अमरावती आई जनु घेरी। भगवान राम राजा बने हैं और अवधपुर का वर्णन प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से किया जा रहा है कि अवधपुर कितना प्यारा लग रहा है। हालांकि देवलाल भैया ने कहा कि नवग्रह की सारी विशेषताएं बताऊं, तो नवग्रह की सारी विशेषताएं मैं पांडित्य कार्य नहीं करता तो माफ करिएगा। मैं सारी विशेषताओं, दो विशेषताओं को केंद्र में कर, वास्तु के जानकार हमारे भाई साहब भी बैठे हैं जो घर को डिजाइनिंग भी करते हैं और कुछ जानकारी रखते हैं, और मुझे लगता है मैं इनके पैमाने पर बैठ पाऊंगा नहीं, अभी दावा नहीं कर सकता, लेकिन जो बातें यहाँ पे आई हैं उस बात को केंद्र में रखकर कुछ निवेदन करूं। भगवान राम के राजा बनने की बात अवध कैसा लग रहा है, या अवध में प्राकृतिक तौर पर क्या विशेषताएं दिख रही हैं। राम जी आ रहे थे जिसका वर्णन देवलाल भाई ने आरंभ किया कि राम जी आने वाले थे तो स्थिति क्या थी, सारी परिस्थितियां अनुकूल हो गई। राम जी बैठे हैं, अनुकूल नहीं और अति अनुकूल, बल्कि आपको आश्चर्य लगेगा भगवान राम अवध में राजा बने, अवध में राजा बने, लेकिन एक पंक्ति तुलसीदास जी महाराज एक ऐसा लिखते हैं कि राम राजा बने तो अवध के राजा बने, या राम के राजा बनने का उत्साह कहां तक है। राम के राजा बनने का पूरा भाव एक पंक्ति में चुनकर लिखते हैं, राम राज बैठे त्रैलोक। राम के राज्य की स्थापना भले ही भारत भूमि पर इस धरा पर हुई है, पर राम जी के राजा बनने का वैशिष्ट्य कहां तक है, राम राज बैठे त्रैलोक। बोले तीनों लोकों में, बोले ये राज्य एक लोक में नहीं है, इस धरा पर नहीं है, अपितु तीनों लोक में स्थापित है। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय। बोले सब लोग हर्षित है, कोई दुखी है क्या? हर्षित भय गए सब शोका। अब आप अनुमान लगाइए, सारे लोग दौड़ रहे हैं यार, सुख के पीछे भाग रहे हैं, पर जितना दुख पाते हैं शायद मुझे लगता है इस दुख को पाकर के सुख की अनुभूति की जा सकती है, क्योंकि दुख जिसे ना मिला हो। मैं बिल्कुल दो बातों से आरंभ करूंगा। यहां पर जब नवग्रह की बातें की गई तो बहुत सुंदर पंक्ति तुलसीदास जी महाराज देते हैं। मैं भी पहली बार बोल रहा हूं, मैं ऐसा दावा नहीं करूंगा कि मैं बहुत पहले से जानता हूं ना। नवग्रह निकर अनेक बनाई, ये बनाने का काम या इसको सौंदर्य देने के लिए नवग्रह ही आ गए। क्या किया, क्या हुआ है? बोले इन्होंने कर क्या दिया है? बोले धारा के अवध पर नवग्रह ने किया, ऐसा लग रहा है कि मानो ये अवध धाम जो है क्या हो गया है, जनु घेरी अमरावती आई। ये अमरावती को नवग्रह ने घेर लिया है, यानी अवध अब अमरावती। कहां से आ गया अमरावती? स्वर्ग से। ये स्वर्ग से अमरावती को धरा पर उतार दिया गया है, जिसको घेरने के लिए या जिसको सौंदर्य प्रदान करने के लिए नवग्रह अपनी भूमिका अर्पित कर रहे हैं। इस बात को मैं आरंभ करने के लिए बिल्कुल महाभारत के उस भाव से निवेदन करूं तो आपके बीच में विषय वस्तु को रखने में मुझे सुविधा होगी। हम लोग सुनते हैं कि मैदानों ने एक नगरी का निर्माण किया, जिसे इंद्रप्रस्थ कहते हैं। मैदानों ने दो लोग निर्माण करते हैं, तो विश्वकर्मा जी बनाते हैं, कभी सुदामापुरी बना देते हैं और कभी मैदानों बना देता है। चाहे लंका की बात भी की जाए तो लंका को सौंदर्य प्रदान करने में मैदानों की भूमिका रही होगी। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैदानों ने अपनी बेटी को किसको दे दिया? मैं तनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। मैं तनया मंदोदरी जो बहुत सुंदरी है, इसको किसको दे दिया? मैं दानव है तो दानव को ही देगा।
मैं दानों है तो दानों को दिया, और जिसको बेटी देगा उसके घर के या उसकी सुरक्षा या और सजावट के संदर्भ में तो ध्यान देगा ना। तो बिल्कुल किया होगा जो। अच्छा एक बात और देखेंगे आप, अभी अभी मैं आज जब रास्ते पे आ रहा था मुझे नई बात सूझी यार, ये दशहरा के दिन सोनापत्ती बांटने की क्या परंपरा, क्यों सोनापत्ती बांटते हैं सब लोग? मुझे लगता है यार लंका जब जीता गया होगा ना तो कई लोग बस सोना ही उघाड़ उघाड़ के लाए होंगे। बांट यार, कौन सा अपने घर का दे यार, कौन सा अपने घर का। अच्छा एक बात जान ले, जब दे यार हुआ होगा घर का दे, मैं आपको बताऊं राजेश शर्मा जी बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं। बोले एक कंजूस आदमी मंच पर बैठकर पैसा लुटा रहा है, महाकंजूस, सारे लोगों को दृष्टि गई यार एक चमन्नी कभी किसी ने नहीं दी, किसी को नहीं दिया, ये बड़े बड़े नोट दे रहा है। मंच पर चढ़कर, वक्ता के मंच पर चढ़कर बड़े बड़े नोट लुटा रहा है। लूटने वाले तो लूट रहे हैं, पर जिसने जाना है कि कंजूस है दे ही नहीं सकता, उनका ध्यान गया देता कहां से, जेब से तो निकाल सकता नहीं क्योंकि महाकंजूस है, और देखता है तो बोले जो भी भागवत में चढ़ा है पंडित जी की पोथी में उसे लुटा रहा है। तात्पर्य क्या? तात्पर्य यही, या सोने की पत्ती लुटाई जा रही है, क्यों? अरे कौन सा घर का है यार, हम तो लूट के लाए हैं। ठीक है राम जी ने कह दिया तोर कोस मोर गृह, विभीषण जी महाराज को कह दिया हो कि तुम्हारा कोस मेरा ही घर है, चिंता ना करो मेरा ही सब है, ये राम कह सकते हैं। एक बात और कह दूं, मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, न मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, एक जज किसी दल पर शामिल हुआ, जज की कुर्सी को जिसने सुशोभित किया हो, जो न्याय की व्यवस्था को भली भांति जानता हो, वह किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हुआ रिटायर्ड होने के बाद। उस राजनीतिक दल ने एक ही बात कहा कि हम ये घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, इस पर आप अपना साइन करके बता दें कि आप पूरे सहमत हैं। उस पर भी लिखा गया था न घूस लूंगा न घूस दूंगा। और तब उस जज ने जो बातें कही, बहुत ईमानदारी से मैं जिम्मेदारी पूर्वक इस जगह पर उन बातों को कहना चाहता हूं। क्या उसने कहा? इसकी एक बात से मैं पूरा सहमत हूं, घूस नहीं लूंगा, पर दूसरी बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं जज होकर के भी सामान्य रेलवे के टिकट के लिए जब मुझे देना पड़ा तो आम लोगों की दशा क्या होगी, आम लोगों की दशा क्या होगी। बस वही बात बोले, आज सारे नवग्रह, नवग्रह का मतलब ये है, ग्रह को यदि हम एक साथ देखें तो ये जितने 7 दिन है वो ग्रह के नाम पर ही है, राहु केतु। 2 ग्रहों का नाम मैं आपके बीच इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि इससे हमारा रोज मंगल ग्रह और दूसरा शनि। सारे लोग आज काला कपड़ा पहन करके लूटने को आमादा है यार। बोले एक पीपल वृक्ष के नीचे काला काला वाला एक मंदिर बना दी गई है, काला में पोत दिया गया है, काले काले सब, और कहा बोले शनि से बचना हो तो बोले यहाँ पे तेल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, लाभ ये होगा शनि से बचे तो सारे ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, सारे ग्रह। और सारे लोग लगभग लालायित हैं उस दिशा पर यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज जब कहते हैं कि नवग्रह इसको बेहतरतम बनाने में जुटे हुए हैं, अर्थात शनि ग्रह भी बेहतरतम बनाने में जुटा। अच्छा एक बात देखेंगे, शनि का रंग काला कहा गया, बहुधा काले के संदर्भ में सामान्य तौर पर यही कहा जाता है काला भला नहीं है, काला श्रेष्ठ नहीं है, काला सदा खराबी है। अच्छा आप देखेंगे काला सदा खराब है तो जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं रामायण, इसकी लिखावट है, कलाम साहब का एक शब्द मैं याद करना चाहता हूं, माना ब्लैक कलर को अच्छे स्तर पर देखा नहीं जाता है। सबके बारे सब लोगों का सोच यही है, काला जब जीवन में आता है तो तमका ही द्योतक है, अंधकार ही लाता है। पर माफ करिए, यही ब्लैक जब ब्लैक बोर्ड बन जाता है और चौक से उस पर लिखा जाता है तो किसी छात्र का भविष्य लिख देता है, किसी छात्र के भविष्य को चमकाने में इसका योगदान आता है। तात्पर्य क्या? कोई रंग ना गलत है ना कोई उसको हम नीचे कर सकते हैं, बस हमको देखना पड़ेगा उसका उपयोग कैसा हो रहा है, उसका उपयोग कैसा हो रहा है। शनि
जिसके बारे में हमको सदा चिंता रहती, पता नहीं यार बिगाड़ देगा। शनि भी कुछ बिगाड़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी से टक्कर खा के आया है। उलटी पलटी सब लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। उल्टा लटका हुआ यह शनि, इसको लगा यार उल्टा लटका है। और एक बात जान लीजिए, जो शनि देव के पास जाते हैं उनको उल्टा लटकने वाला पुतला भी दिया जाता है कि अपने घर में उल्टा लटका देना, फर्क नहीं पड़ेगा। घोड़े का नाल, काला घोड़ा, ये वो बहुत सारी बातें हैं। चूंकि मैं वो बहुत त्रिपुंड वाला पंडित ब्राह्मण नहीं हूं तो इस ढंग से बोल सकता हूं, नहीं तो उनकी आलोचना मुझे भारी पड़ेगी। तो शनि जो है वह हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन हनुमान जी महाराज से इसकी टकराहट हो गई और शनि स्वयं लड़ने आया तो हनुमान जी महाराज जप कर रहे हैं। इन्होंने कहा मैं बहुत बलशाली समझ करके आया हूं। पूंछ पे ही ऐसा रगड़ा, पूंछ पे बांध कर कि जगह जगह घाव लहूलुहान हो गया। और जप होने के बाद सामने आए हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी ने कहा लड़ना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं ऐसे ही बेदम हो गया हूं, अधमरा हो गया हूं, अब क्या लड़ूंगा। और तब उनको तेल और सिंदूर लगाया गया घाव पर, और तेल सिंदूर लगाया तो राहत मिली। और उन्होंने कहा जाओ शनि के दिन जो मेरे को तेल और सिंदूर दान करेगा, समझ लो उसको वैसे भी राहत मिलेगी, और मंगल को भी जो दान करेगा, मैं 2 दिन को मुक्त करता हूं, एक मंगलवार और दूसरा शनिवार। मंगल भी मुक्त हो गया। मैं आपको ईमानदारी से एक बात कहूं, मंगलवार को किसी नाई भाई से पूछो यार धंधा कैसे चलता है, किसी नाई भाई से, माफ करिएगा सेन समाज सेन भाइयों को, किसी सेन से पूछे। मंगलवार को छुट्टी रखते हैं लोग। मंगलवार को छुट्टी क्यों रखते हैं? क्योंकि मालूम है यार कोई ये सनातनी जो है ना, मंगल को भले शनि को बनवा लेगा दाढ़ी, लेकिन मंगल को नहीं बनाएगा। एक दूसरा, ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों से पूछे आप मंगलवार का दिन कैसे जाता है। ट्रांसपोर्ट वाले भी कहते हैं यार मंगल खराब है हमारे लिए, मंगल के दिन ट्रांसपोर्ट का काम अच्छा नहीं चलता। और 2 लोग बड़ा बुरा मानते हैं मंगलवार को, एक सेन समाज और दूसरा ट्रांसपोर्ट व्यवसायी। बोले इनके लिए मंगलवार बिल्कुल ब्लैक डे है, ब्लैक डे है। पर किसी भक्त से पूछे यार आपका बेस्ट डे कौन सा है, किसी भक्त से पूछे यार आपका बेस्ट डे कौन है, तो वो कहेगा मंगल ही है। क्यों? बोले नाम जपत मंगल दिशी लो। अब उसके बाद समझ लो 2 दिन में इसलिए लिया क्योंकि नवग्रह की बात करने के लिए देवलाल लाल भैया कहते हो 30 मिनट का टाइम देते हैं, जिसमें भाई को गाना भी मुझे बोलना भी है। नहीं खैर, ये तो बोलने वाले को सावधानी बरतनी पड़ती है ना, ये सब ना बोलो तो कैसे चलेगा, आदमी यही सोचेगा यार गया। तो आइए मैं निवेदन करूं, क्या हुआ, मैदानों ने एक नगर की रचना की। महाभारत काल में आपने सुना है, मैदानों ने एक नगर की रचना की जिसका नाम इंद्रप्रस्थ। और एक बात जान लीजिए, इंद्रप्रस्थ की भूमिका महाभारत की लड़ाई के लिए एक कड़ी है। कैसे कड़ी है? राजसू यज्ञ में महाराज दुर्योधन पधारे हुए हैं, राजसू यज्ञ में पूरा कौरव आए हुए हैं, और आप देखिए जब वो सुंदर राजधानी को देखने के लिए घूम रहे हैं, चाहे वो कर्ण हो, सब लोगों को लेकर घूम रहे हो, और स्थिति ये है कि जल में थल का बोध हो और थल में जल का बोध हो। जहां थल है वो जल है वस्तुतः, और जहां थल है वस्तुतः वहां जल है। तो जैसे दिखा वैसा ही धोती ऊपर चढ़ा के जा रहे हो, और कहीं पर समझ लो बोले तो थल है वो गिर जा रहे हो, और उधर से द्रौपदी देख करके कह रही हो अंधे का बेटा अंधा ही होगा। महाभारत की कड़ी है ये। एक शब्द जिसने महाभारत रचा दिया। मतलब क्या? एक बात जान लीजिए, जब भी मैं आपको बहुत प्रेम से एक बात बोलना चाहता हूं, शिव भैया के घर आए तो शिव भैया के घर की बड़ाई करें, पर माफ करिए कोई प्रधानमंत्री वाले में भी घर बनाया हो और उसने अपने घर से पैसा ना लगाया हो, कम पैसा में ही बनाया हो, उसके भी घर भी जाना तो उसको बड़ाई करना, वाह क्या घर है तेरा। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो बनाता है ना
श्रम लगाता है, पसीने की बूंदें लगाता है, समय लगाता है, उसके बाद कोई टोक दे तेरे घर में ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है, चोट लगती है। अरे यार चोट किसी को लगाओ मत, भले ही प्रधानमंत्री आवास हो, उस घर को भी आप बहुत मोहब्बत से कह दो क्या लाजवाब घर है, इस घर में आकर मुझे चैन मिला, भीतर से सुखी होगा। और एक बात जान ले, मन की निकली दुआएं आपको समृद्ध करेंगी और मन की निकली बद्दुआएं शायद आपका नुकसान कर सकती हैं। जैसे ही मैदानों के बनाया हुआ इस महल पर घूम रहे हैं, जल में थल थल में जल, परिस्थिति आपसे मेरा निवेदन कर दिया, बोले ये हम पढ़ते रहे हैं ग्रंथों में, आज तो समझ लो हमारे वास्तुकार लोग मौजूद हैं, 5D टाइल्स, 3D, 5D, पता नहीं क्या क्या डी, और इतने डी टाइल्स में आज जल में थल और थल में जल देख सकते हैं। आज आप देख सकते हैं ये कौन बनाएगा, नौ ग्रह निकर अनीक बनाई, कौन बनाएगा? बोले आज जो बना है हमारे कहीं ना कहीं शास्त्रों का अनुकरण है और उसी को ही उनको ही इम्प्लीमेंट किया गया है, उसको ही सामान्य तौर पर जमीन पर उतारा गया है और उसके कारण से कहीं शिव भाई का घर बन जाता है। मैं रिफ्लेक्टर देख रहा हूं, जगह जगह रिफ्लेक्टर लगे हैं, जहां जहां उनको दिखाना है कि ये रात में भी दिखे, दिन में रिफ्लेक्टर चल रहे हैं, रात में दिखे शिव निवास वहां रिफ्लेक्टर, बाजू में वो अनुराग निकेतन रिफ्लेक्टर, कुछ डिजाइन्स बने हैं रिफ्लेक्टर, घर के अंदर रिफ्लेक्टर्स, मतलब क्या? बोले ये सामान्य हम लोग यार कलयुग के लोग जब ये सब कर सकते हैं, हमारे राजा राम बैठे, हमारे राजा राम बैठे हैं, और राम बैठे हैं तो सारे प्रकृति ने आकर के सेवा का दायित्व स्वीकार किया। वो कर क्या रहे हैं? बोले एक लोक नहीं, इसकी चर्चा तिहुलोक में, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका। अब आप अनुमान लगाइए, जिस जगह पर शरद पूर्णिमा मना रहे हैं हम लोग, वास्तविक में शिव भाई के गार्डन में बैठे हैं, और कितना बढ़िया से पहले घर बसने से पहले ही सारे पेड़ पौधे लग गए हैं, शायद यहाँ पे लॉन लगेगा, आजू बाजू में सारी चीजें लग चुकी हैं, लॉन लगेगा। अब मैं आपसे कहूं, एक दिन की बात है, मैं किसी शादी में गया हुआ था, स्नान करने के लिए तालाब गया, तो एक यजमान अपने पंडित जी मुझे लेके गए थे तालाब, यजमान पंडित जी के पास आया, कहा महाराज मेरा घर बन चुका है पर समय नहीं है मेरे पास, मैं पूजा नहीं करवा सकता, सत्यनारायण की कथा नहीं करवा सकता, और मैं प्रवेश करना चाहता हूँ, क्या कोई माध्यम है कि बिना सत्यनारायण जी की कथा किए यहाँ पे जाया जा सकता हो? क्योंकि टाइम नहीं मेरे पास। अच्छा एक बात बताइए, मान लो मैं आचार्य होता सत्यनारायण कथा वाला, तो उसको क्या कहता? एक बात जान ले यार, जब तक तू सत्यनारायण की कथा नहीं करवाएगा प्रवेश कर ही नहीं सकता। पर मैं नहीं हूं, तो उन्होंने कहा तू नहीं, गलत गलत, जब तक तू सत्यनारायण जी की कथा नहीं करवाएगा नहीं जा सकता। मैंने पंडित जी से कहा माफ करिएगा क्या मैं कुछ बोल लूं? तो उन्होंने कहा महाराज बिल्कुल बोल लीजिए। तो मैंने कहा बिल्कुल बिना सत्यनारायण की कथा करवाए आप जा सकते हो। उसने आश्चर्य से देखा, यार ये कहां नया शब्द ला रहा है और मेरा धंधा मार खवा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल जा सकते हो। करना क्या है, आप एक बछड़ा वाले गाय को 2 दिन उस घर में बांधिए, बछड़ा वाले गाय 2 दिन बांधिए, उसका गोबर होना चाहिए, उसका मूत्रोत्सर्जन होना चाहिए, और ये दोनों चीजें हो जाए उसके बाद आप जाइए। 33 कोटि देवता जिस गाय में विद्यमान है सवत्सा, उस घर में जाकर के मूत्रोत्सर्जन और गोबर दे दी है, तो जान लो सारे देव आ गए, सारे देव आ गए हैं। पर माफ करिएगा ये आसान नहीं है, मैं जो उपाय बता रहा हूं। शिव भैया को बोल के देखो, शिव भैया को बोल के देखो, एक सवत्सा गाय लाओ और बांधो, यहां पर वो गोबर करे, और इससे अच्छा तुम्हारा सत्यनारायण का कथा ही पढ़ दो भाई, ठीक है। मतलब क्या,
मतलब यही है, हम अपनी युक्ति से सारी चीजें चाहते हैं, पर राम आए, और राम आए तो विरोधी ग्रह भी, जो विरोधी ग्रह हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, वह ग्रह भी आज ऐसा लगा है जिसकी जैसी आवश्यकता वहां पर लगे हैं। एक बात जान लीजिएगा, संसार में सिर्फ फूल ही चाहिए, कांटों की जरूरत नहीं है क्या? अब तो धीरे धीरे खलिहान समाप्त होने लगे हैं, सब हार्वेस्टर वाले हो गए हैं। हार्वेस्टर का एक दुष्परिणाम, मैं बिल्कुल कल का समाचार पत्र का एक व्यू बता रहा हूं आपको। सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश में हमारी गन्ना होने लगी है, भारत देश की। पर माफ करिएगा, एक फॉल्ट भी वहां पे दिखाया गया। सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश भारत हो चुका है, पर सबसे बड़ी समस्या है चारे की। चारे की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम हार्वेस्टर से कटवा रहे हैं, हमारे पास संग्रहित चारा नहीं है। और इसका दुष्परिणाम यह है कि दुग्ध उत्पादन पे इसका असर पड़ेगा आगे चलकर। क्यों? क्योंकि जो हार्वेस्टर में कटिंग किया गया धान या पराली है, उसको गाय भी खाने को तैयार नहीं। हमको आखिरी में जलाना पड़ता है, यहां तक कोई ले जाने को तैयार नहीं है। फसलें छोटी हो गई हैं, क्योंकि गिरने के डर से हमने कुछ आधुनिकीकरण का उपयोग किया है। परिणाम ये हुआ कि गायों को हम भोजन देने में असमर्थ हो पा रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, जिस भारत भूमि में गौ को माता कहा गया, गोधन न्याय योजना की बात की जाती हो, और जिस दिन से गोधन न्याय योजना की बात की जा रही है, उस दिन से सारी गायें सड़कों पर है। माफ करिएगा, मुझे किसी राजनीतिक दल से कोई अलग से बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन जो बातें गलत हैं, चाहे जिसकी हो, मैंने दो बातें ली हैं, आप गौर करें, दो अलग अलग दलों को बिलोंग करता है। दो बातें ली, दोनों अलग अलग दलों को बिलोंग करता है। क्या बोले? गोधन न्याय योजना में जो बातें की गई, आज आप मूत्र भी खरीदने को तैयार हैं, गोबर भी खरीदने को तैयार हैं, फिर भी किसान क्या इतने लापरवाह हैं कि ना उनको गोमूत्र बेचने की आवश्यकता है, ना गोबर बेचने की आवश्यकता। भी गायें हमारी सड़कों पर विद्यमान है, दूध दूहना है तो हमारी गायें घर आ जाती हैं, बचत हम घर में लाने को तैयार नहीं है। माफ करिएगा, कितने आदमी मर रहे हैं इस कारण से। और गो माता, गो हत्या बंद हो, गो माता कहते हैं, कोई बताए जो गो हत्या बंद करो ऐसा कहते हैं, जो गो माता कहते हैं, कभी गो को माता की दृष्टि से देखें हम लोग? मैं अपने आप को पहले कहना चाह रहा हूं, हम लोगों ने देखा है, और देखा है तो किसी घायल गाय के सामने हमारी स्थिति क्या है? क्या सचमुच हम सेवा करने को तत्पर हैं? और यदि नहीं, तो गो माता कहने का बिल्कुल हमको अधिकार नहीं है। अरे हम तो अपनी माओ को वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं, गो माता के लिए हमारे पास और दर्द कहां होगा? माफ करिएगा, यदि हमको लौटाना है अपनी संस्कृति, अपने विरासत, तो नवग्रह की इन बातों को हमको मानना पड़ेगा, विरोधी तत्व नहीं। हमको तो अनुग्रह बोले सारे ग्रह। एक बात कह करके मैं बात पूरी करूं, क्योंकि मुझे मालूम है पीली बत्ती गोली बत्ती होगी नहीं। क्या कहूं? एक बात जान लीजिए, नवग्रह भले ही विपरीत हो, इन ग्रहों की अनुकूलता आपने राम के जन्म लेने पे देखी, और इनकी अनुकूलता देख रहे हैं राम के राज्याभिषेक पे। और एक बात जान लीजिए, राम आए तो ग्रह अनुकूल हो ऐसा नहीं। श्रेष्ठ जन जब भी आते हैं, श्रेष्ठ जन जब भी आते हैं तो ग्रह अनुकूल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं कि जब तक रहेगा हम ग्रहों का कार्य नहीं चलेगा, हमको इनको सहयोग ही करना चाहिए। तो वैसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति जब आएगा समाज में, शंकराचार्य जी आए या चाहे श्रेष्ठ जन आए, आज वाल्मीकि जी की जयंती है, किसी ने मुझे सेंड किया है, शरद पूर्णिमा वाल्मीकि जी की जयंती है। और एक बात जान लीजिए, शिव जी के भवन में जो विष पाई है, हमको खीर खाने आना पड़ा है। शिव जी के भवन में जो स्वयं विष पाई हैं, जरत सकल सुरविंद विषम गरल जही पान किया, तही न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर शरीश। और ऐसा यदि मान लो इनके इष्ट आ जाएं, सारे विरोधी तत्व को स्वीकार करने वाले शंकर जी स्वयं नाच रहे हो जिस राज के सामने, राजा के सामने, तो समझो सब विरोधी तो अपने आप नाच रहे हैं यार। सारे विरोधी चीजें तो उनके पास है जो नाच रहे हैं भगवान के राम के राज्याभिषेक में। नवग्रह किस गिनती में है यार? नवग्रह किस गिनती में है? और तब कहना पड़ेगा क्या? नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। इस धारा पर ये राज्य क्या है?
समझ रहे, जो रास्ते ढाल दिए गए, मतलब कांच का रास्ता, कांच के रास्ते भी ढाले गए होंगे तो निश्चित जान लीजिए नीचे लाइट लगा दिया गया होगा, जाओ चमके यार थोड़ा सा अलग अलग। क्योंकि आपने प्रेम मंदिर यदि देखा हो वृंदावन में, मैं एक बात इस रूप में कहना चाहता हूं, यहां पर भी मैं थोड़ा सा उल्टा बोलना चाह रहा हूं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक शब्द कहा, पूरे देश भर में बिड़ला जी ने, चाहे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, गीता जी का मंदिर हो, पूरे देश भर में मंदिर बनाया और तब एक शब्द कहा गया, क्या? माना कि बिड़ला ने पूरे देश में मंदिर बनाया है, पर मेरी उनके प्रति आलोचना सिर्फ यही है, लक्ष्मी नारायण मंदिर को भी कोई लक्ष्मी नारायण मंदिर नहीं कहता, बिड़ला मंदिर कहता है। राम के मंदिर को भी कोई राम मंदिर नहीं कहता, बिड़ला मंदिर कहता है। गीता के मंदिर को भी कोई गीता मंदिर नहीं कहता, बिड़ला मंदिर कहता है। क्या बिड़ला राम से बड़ा हो गया? क्या बिड़ला राम से बड़ा हो गया? क्या बिड़ला लक्ष्मी नारायण से बड़ा हो गया? एक बात जान लीजिए, यदि बांके बिहारी वृंदावन के मुख्य ठाकुर देव हैं, तो उनके भक्त यदि नए नए मंदिरों का निर्माण करके अपने अन्य आकर्षणों से उसकी छवि घटा रहे हो, मुझे लगता है इनके भक्ति के संदर्भ में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मेरी मान्यता बांके बिहारी के लिए है, मेरी मान्यता राम के लिए है, और मैं ऐसा भक्त हो ही नहीं सकता कि मेरा ठाकुर छोटा हो जाए और मैं उनके नाम पर बड़ा हो जाऊं। माफ करिएगा, यही कर रहे हैं हम, और ये करेंगे तो राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य का मतलब अंतिम छोर का व्यक्ति एक रजक यदि किसी सीता जी पर आरोप लगा दे, सिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। नौगरा कहां पे आता है यार? सिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। अब नौगरा को छोड़ दो, जो सीता की निंदा किए उसको भी किनारे कर, अग ओग नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। और तब क्या होगा? राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। और फिर ये पंक्ति देवलाल भाई के द्वारा दी हुई, नौग्रह निकर अनेक बनाई, जनु में घेरी अमरावती आई। सारे ग्रह आकर के राम जी के राज्य के प्रति मानो इसको और प्रतिबिंबित कर रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं सूरज की रोशनी प्रिज्म से गुजारी जा रही हो, और ये सौंदर्य समझ लो राम राज्य का बनाया जा रहा हो, इंद्रधनुषी छटा लेके आया गया हो। ऐसा लगता है सारे ग्रह खड़े होकर के स्वयं इसको रोशन करने के लिए, इसको सौंदर्य प्रदान करने के लिए उपस्थित हो, ऐसा लग रहा है। और यह बात हम सबों के लिए जमी रहे। सचमुच में राम राज्य में हम हैं तो हमारे बीच में हर्ष शोक नहीं, हर्षित भय गए सब शोका, सारे शोक चले जाएं। और एक बात जान लीजिए, शोक से ही राम राज्य की परिकल्पना की शुरुआत होती है यार। पीड़ा से ही हम सुख की कल्पना कर सकते हैं। और इसलिए शरद पूर्णिमा के अवसर पर, इस स्वर्णिम अवसर पर, जब हम सब अमी पान कर रहे हैं, कथा अमी पान कर रहे हैं, सबको सादर साधुवाद, क्योंकि किसी ने विष पान कर हमें अमृत पान को बुलाया है, हमारा सौभाग्य। बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हुए जिला मानस बेमतरा के पदाधिकारी या हमारे सभी साथियों को सादर प्रणाम निवेदन करते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हम सबका ये परम सौभाग्य कि ऐसे वक्ता को पाकर के आज का यह मानस मंच अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हुआ, और मैं भी अपने आप को आज धन्य मान रहा हूँ कि इनके साथ मुझे संगत करने का अवसर मिला है। महाराज जी आप सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और इसी तरह से समाज को प्रकाशित करते रहे, यही ईश्वर की कामना। आइए एक प्यारा सा भजन, तत्पश्चात वाणी को विराम।
आप इन नैनन में मैं पलक ढांप दूं तो ना मैं देखूं गैर को, ना तो है मैं देखन दूं। जब से राधा श्याम की नैन हुए हैं चार, श्याम बनी है राधिका, राधिका बनी है श्याम। हे मेरे राम, सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरा नाम हो। सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। क्या बात है। अपने मन की तू जाने और पी के मन के राम। सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरा नाम हो। जय हो। भक्त कहता है भगवान के चरणों में, प्रभु सुर की भाषा ना जानूं मैं, सुर की भाषा ना जानूं मैं। राधे 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 राधे। भैया अभी गुरुदेव बता रहे थे, ये मनुष्य जो है विकास के चक्कर में विनाश के रास्ते पर चल पड़ा है। याद रखिएगा, ये कोरोना जो वायरस आया था, ये याद दिलाने के लिए आया था। सुन लो भारतवासियों, जिस गौ माता को रोड पर छोड़ रहे हो ना, याद रखिएगा, ये प्रकृति का तांडव है, इशारा कर रहा है, बता रहा है सावधान हो जाओ, नहीं तो ये मनुष्य, मैं इस मंच से खुलेआम बोल रहा हूं, याद रखिएगा, जिस दिन इस धरा से गौ माता का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये मनुष्य समुदाय बचने वाला नहीं है। और याद रखिएगा, संसार के समस्त फलों को नहीं खाओगे चलेगा, लेकिन याद रखिएगा प्यारे, कर्म का फल निश्चय है, आपको खाना पड़ेगा। इसलिए मैं ये गीत गाया करता हूं, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी भरनी। और महाराज जी भी बता रहे थे, एक शब्द की और इशारा किया जो मेरे दिल को छू लिया, वृद्धाश्रम। क्या हम उस भारत के वासी हैं मेरे भाई, जहां पर पिता की आज्ञा पा करके बेटा शहर से 14 साल के लिए वनवास चला गया हो? याद रखिएगा,
जिस देश में राम पैदा हुए, जिस देश में कृष्ण पैदा हुए, वहां के वासियों के लिए वृद्धाश्रम कलंक है भाई बाबा, कलंक है। मैं कहना चाहूंगा, राम के भजने वाले, कृष्ण को मानने वाले, गौ माता को मां कहने वाले, अपने माता पिता की वंदना कर लो मेरे भाई। क्यों? लोग को पूजे मूरत, काहे को तीरथ जाए, और माता पिता के चरणों में सारे देव समाए। माता पिता के चरणों में सारे देव। और अभी महाराज जी बता रहे थे 9 ग्रह, याद रखिएगा, यदि माता पिता तुमसे संतुष्ट है ना भाई बाप, मैं गारंटी के साथ कहना चाहूंगा, ये 9 ग्रह क्या 10 ग्रह आ जाए हो, कुछ नहीं हो सकता यदि तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और जब माँ बाप आपसे प्रसन्न है ना, तो क्या होगा पता है? तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए, तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए, भगवान तुझको मिल जाएगा, भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का। मैं चाहूंगा आप सभी इस पंक्ति को गुनगुनाएंगे और ताली बजाएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी ऐसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, और देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आप सबके भाव को देख करके मेरा गीत और आगे बढ़ रहा है, पूरा मत मानिएगा, पीला बत्ती जल चुकी है। जैसे वीराने में कोई बस्ती, जैसे वीराने में कोई बस्ती, सुन महफिल में आ जाए मस्ती, और जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, मेरा सावरा मुझे मिल गया, मुझे सावरा मुझे मिल गया, सावरा मेरे बाके 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 बाके, मेरे बाके बिहारी सांवरिया, मेरे बाके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर। आप पिया इन नैनन में मैं पलक ढांप दूं तो ना मैं देखूं गैर को, ना तो है मैं देखने दूं। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की। सभी पधारे पिता तुल्य मेरे बेमेतरा के शान मान सबको प्रणाम है। नरोत्तम बाबूजी आपको भी प्रणाम है। चमारी वाले हमारे दादा बाबूजी लोग प्रणाम है सबको। अनिल भाई, देवलाल, शिवलाल, सबको क्या कहना भैया, सब देवतुल्य हो यार। ऐसे ही आप सब, मैं कहना चाहूंगा जवानों को और बूढ़े लोगों को, दादा लोगों को, जवानी ऐसे बिताओ कि पछताना ना पड़े। देवलाल भैया, जवानी ऐसे बिताओ कि पछताना ना पड़े, और बुढ़ापा ऐसे जियो प्यारे कि वापस दुनिया में आना ना पड़े। मेरे भाई, वापस दुनिया में आना ना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ सादर सादर आप सबको प्रणाम। और हमारे बिंजो वाले का तो क्या कहना, 11 बजे से डटे हुए हैं।
मेरा ना, मैं मंच में नीचे में बैठा था ना बाबूजी, तो मेरा शौक कर रहा था क्या बेंजो बजाते, मेरा विकास भाग्य जम जाता है ऐसे करके, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई, साथ में बजाने का अवसर हुआ। और महाराज जी को तो कोटिशः प्रणाम है। आज बल्कि 11 बजे भले बैठे, लेकिन अभी फ्लो में आए। क्या बात है, वो आपके कारण से। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। हेलो, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के सजी थाली में आती है, वो आवाज जो आती है माँ के मंदिर में, वो आवाज जो आती है माँ के घंटी से माँ के मंदिर में, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, आपको ताली में आती है, आपको ताली में आती है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। बहुत ही लाजवाब संगीत परम आदरणीय डॉक्टर साहब की। जी हाँ, निसंदेह हमें भी बेचैनी था, आपकी तरफ से संदेश आ रहा था कि आपको जाना है, कोई पेशेंट आपका इंतजार कर रहे हैं, और डॉक्टर मन के काबे इलाज करना है ना। अब हमर मन के इलाज करती राम नाम के महिमा गुण गा के, है ना। अब इंतजार चला थे होती बर, है ना। तो सब काम जरूरी है। निश्चित रूप से आपके आगमन हमार परम सौभाग्य हरे, और ये संगठन की शक्ति बढ़ाए खातिर पर डॉक्टर मन के बहुत जरूरी है। समय समय पर कौन प्रकार के इंजेक्शन लगाना है वो मतलब अच्छी तरह से मालूम है ना। तो आपके आगमन हमारे सौभाग्य है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कराओ। और संगे संग परमादरणीय महाराज जी ला हम सब सुनत रहे, नवग्रह के महिमा आप सबके सामने बहुत ही सहज रूप से रखत रही से, और निश्चित रूप से जीवन में भी नव के बहुत उपयोग है ना, महत्व है, जेला हम सब ओकर पालन करत जीवन व्यतीत करत हन। वही नव दुर्गा ला हम सब अभी नवरात्रि में 9 रूप में पूजे हन, और रामनवमी के भगवान की पूजा करे हन। और नवग्रह के महिमा आदरणीय महाराज जी बताई से, जीवन के हर मोड़ पर जिसने प्रेम की ज्योति जगाई, जिसके स्वरों में गूंज रही भारत की अंगनाई, राम नाम की महिमा गाने वाला कौन था तुलसीदास, और कैसी मदिरा उसने पिलाई कि बढ़ गई और प्यास, बढ़ गई और प्यास, बढ़ गई और प्यास। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। और निश्चित रूप से जिला मानस संगठन की जो शक्ति है, आप सबकी आगमन से निरंतर उनकी शक्ति में बढ़ोतरी हो रही है। यही भाव को लेते हुए आइए हम आपके विदाई की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और विदाई से पहले एक संस्कृति रही है, परंपरा रही है कि हम अतिथि का सम्मान के साथ विदाई करें। और इसी विदाई के बेला में जिला मानस संघ जिला बेमेतरा के बहुत ही सक्रिय शक्ति केंद्र सरदा के अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय संतोष साहू जी, और परम आदरणीय उदय राम साहू जी उपाध्यक्ष सहित परम आदरणीय संचालक भाई संतोष साहू जी और रघुवीर साहू जी को मैं सादर आमंत्रण भेजूं। आप सभी आइएगा और हमारे बीच में उपस्थित हमारे इन संतों का एक छोटी सी सम्मान भेंट करके हमें सहयोग प्रदान करेंगे। तत्पश्चात हम उस महान शख्स को सुनने जा रहे हैं, जिनको सुनने के लिए एक मन में उत्सुकता बनी रहती है। जी हाँ, और ललायित रहते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ के 2-4 ऐसे जाने माने हस्ती हैं जिनको हर मंच पर जाना होता है। पता नहीं हमारे लिए एक छोटी सी आमंत्रण किए, और हाँ सिन्हा जी मैं जरूर आऊँगा। भाई शिव जी का शिव भैया का निवेदन, भाई छगन का निवेदन, और आदरणीय जी ने ऐसे ही सहज रूप से स्वीकार कर लिए। और आपके आगमन से भी हमारी जो कार्यक्रम है उसमें 4 चांद लगा दिए। हम तहे दिल से आपका हृदय से आभारी हैं। और आइए भाई राम हृदय वर्मा जी आप भी आइए, और ये विदाई के बेला में सम्मिलित होकर के हमें सहयोग प्रदान करें। तत्पश्चात जी हाँ, मैं उस शख्स को आमंत्रण भेजूं परम आदरणीय श्री राम राजेश साहू जी के साथ। मैं आग्रह करूं समस्त नगरवासी मन से कि आप सबके लिए यह कार्यक्रम परम आदरणीय पार्षद महोदय जी के द्वारा आयोजित करे गए हैं, जेमे हम मल्ला सरेखे है जिला मानस संघ जिला बेमेतरा। जी हाँ, वैसे तो संगठन अनेक बनत है, अनेक चलत है, लेकिन जिला में एक निश्चित संगठन के होना अति आवश्यक है। काबर मानस के क्षेत्र में अनेक उपलब्धि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से प्रदान
करे जात है उमें आप सब मतलब संगठित होए के जरूरत है। और जब तक मनुष्य अगर संगठित नहीं हुई तब तक सफलता नहीं मिले। तो निश्चित रूप से आप सब आओ और सुंदर इमें हमार सहयोग प्रदान करत ये कार्यक्रम ला सफल बनाए में अपन महती भूमिका अदा करो। आप सबों से मोर विनम्र आग्रह है। और जिला मानस संघ जिला बेमेतरा के तमाम हमारे ब्लॉक से पहुंचे हुए हमारे समस्त मानस के प्रबुद्ध प्रवक्ता मन ला भी मैं ये मंच में सादर आमंत्रण भेजत हूँ। आप सबो आओ और सुंदर ये कार्यक्रम के हिस्सा बन के ये ऐतिहासिक पल के गवाह बनाओ। और कुछ देर पश्चात जिन कार्यक्रम के धेता है प्रमादनी शिव साहू जी के भी अभिनंदन जिला मानस संघ के तरफ से हो ही। तो आप सब ये पावन पुनीत कार्य में भाग लेकर के हमला सहयोग प्रदान करे की कृपा करो। और आओ हम सुने बर जाथन श्री राम रसिया मानस मंडली चमारी के संत मल्ला में सादर आमंत्रण भेजूं कि आप आओ। और संगीत पक्ष में साथ निभाई परम आदरणीय श्री राम रसिया मानस मंडली चमारी के सबो संत मन। और व्याख्या पक्ष में परम आदरणीय श्री राम राजेश साहू जिला में सादर आमंत्रण भेजूं। आइएगा, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। जी हाँ, और संगठन ला मजबूती प्रदान करे पर मैं भाई छगन साहू जी से विनम्र आग्रह करत हूँ कि 2 शब्द हमला एक प्रेरणा स्वरूप अपन आशीर्वचन प्रदान करे की कृपा करही। परम आदरणीय छगन साहू जी और एक हमारे सहज ही एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी है जेकर अथक प्रयास से ही ये अतिक बड़े मंच में आए के हम मला सौभाग्य मिले है ना। तो आदरणीय जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिएगा। आदरणीय छगन साहू जी। बहुत बहुत धन्यवाद देवलाल भाई और जितना भी यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय गुरुजन, हमारे बेमेतरा जिला से आए हुए समस्त मानस मंडली के बंधुवर, आप सबके बीच में आज एक दिवसीय विशाल मानस गोष्ठी ग्राम मोवट्टा में आयोजित है। और एक लक्ष्य है हमारे बेमेतरा जिला के समस्त मानस मंडली के सदस्य मन ला एकजुट करना, जोड़ना और हमारे जिला में एक मानस संगठन तैयार करना। अभी तक जिला मानस संघ सिर्फ व्हाट्सएप में चला थे, पदाधिकारी मन के गठन नहीं हुए हैं। वैसे हमारे बिरला क्षेत्र में तहसील मानस संघ बिरला संचालित है। और जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं देखा रहा हूँ मोर पास एक रजिस्टर है तहसील मानस संघ के, तो लगभग 2004-05 से वो रजिस्टर चले आवा थे। पुराना रिकॉर्ड खोल के देखा रहे मैं। तो हमारे बिरला तहसील मानस संघ में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव 2004-05 से चले आवा थे। ओकर पहली हूँ चलत रही वही मोल मालूम नहीं है, लेकिन जो रजिस्टर में ओकर अनुसार आप लोग बतावा था। और ठीक इसी प्रकार से हमार तहसील मानस संघ साझा, तहसील मानस संघ बेमेतरा, तहसील मानस संघ नवागढ़ में भी पदाधिकारी मन के गठन होना चाहिए। और जब ये तीनों तहसील में पदाधिकारी मन के गठन हो जाए, ओकर बाद जिला मानस संघ बेमेतरा में पदाधिकारी मन के गठन करना है। लेकिन हमारे मन के एक प्रयास रही कि आज के मानस गोष्ठी में जिला मानस संघ के पदाधिकारी मन के चयन हो जाए। और यदि आप मन के सहयोग मिली तो इहू में कुछ चर्चा करे जाइए। अभी चर्चा करके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव यदि हो जाए तो बाकी सदस्य मन के चुनाव बाद में भी करे जा सकते हैं। हमारे बेरला क्षेत्र में वैसे मानस शक्ति केंद्र के भी गठन करे गए। हमारे पूरा बेरला क्षेत्र लग 11 मानस शक्ति केंद्र में बांटे है बन। 3 साल पहले ये काम हो रही से, बीच में कोरोना काल आ गए जेकर से ये थोड़ा सा शिथिल हो गए। लेकिन मानस शक्ति केंद्र भीमभौरी, मानस शक्ति केंद्र हसदा, मानस शक्ति केंद्र बेरला, मानस शक्ति केंद्र सरदा, ये मन में पदाधिकारी मन के गठन हो। और आप मन ला एक जानकारी दे दो, आने वाले रविवार 16 अक्टूबर के हमारे मानस शक्ति केंद्र सरदा के अंतर्गत ग्राम आंदू में एक दिवसीय जिला स्तरीय पुनः एक दिवसीय मानस गोष्ठी के आयोजन करे गए हैं, जिसमें आप सब मन आमंत्रित हो। आप सब मन ला आमंत्रण कार्ड भी भेजे जाए व्हाट्सएप के माध्यम से। और आशा करता हूँ आप सब मन वहां पहुंचे के प्रयास जरूर करो।
तो हमार एक प्रयास है जिला मानस संगठन, तहसील मानस संगठन, ओकर बाद मानस शक्ति केंद्र। हमार बेमेतरा, साजा और नवागढ़ क्षेत्र में मानस शक्ति केंद्र के गठन नहीं हुए शायद। वैसे अपन भैया एक प्रयास करे है तहसील मानस संगठन करे के, और शायद करे भी है। पूरा जानकारी मोला नहीं है, लेकिन यदि तहसील मानस संघ के गठन हो गए हुई तो अच्छा बात है। साजा में भी ये प्रयास करे जाही और नवागढ़ में भी ये प्रयास करे जाही, और सब ल मिला के फिर एक जिला मानस संगठन तैयार करबो, ऐसे हमारे प्रयास चलत है। और अभी मीटिंग करबो, एक मीटिंग, छोटे से मीटिंग रख के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की यदि चुनाव हो जाए आज तो बहुत बढ़िया, ऐसे प्रयास है। और यदि आज नहीं हो पाई तो एक बैठक होते हमार पीपर भट्टा में आंवला नवमी के दिन। हर साल आंवला नवमी के दिन पीपर भट्टा में बैठक होते, वो बैठक ला हम जिला स्तरीय बैठक करके वहाँ पदाधिकारी मन के गठन करे प्रयास करबो। और आशा करत हन आप सब मन वहाँ उपस्थित हो प्रयास करूँ और हमला सहयोग दे प्रयास करूँ। यही आशा और विश्वास के साथ पुनः यह माइक मन संचालन के लिए मैं देवलाल भाई समर्पित करता हूँ। लक्ष्मण सा भाई हो। आइए हमारे बीच में हमारे अतिथिगण मानस के प्रखर प्रवक्ता परमादरणीय श्री राम राजेश साहू जी, जिनको सुनने के लिए पूरा छत्तीसगढ़ में एक अलग माहौल बना रहता है, वही माहौल हम बेमेतरा में भी चाह रहे हैं। और मैं आग्रह करूंगा परमादरणीय शिव साहू जी के घर जब का भी सगा सोदर मन बैठे हुई, अगर भोजन वोजन आप सबके हो ही तो निश्चित रूप से समय मत गवाओ और राम कथा कार्यक्रम स्थल में अपन पावन उपस्थिति प्रदान करे की कृपा करूँ। मोर आवाज जहाँ तक जात हो ही समस्त नगरवासी मन में भी सादर आमंत्रण भेजाऊं। एक पहले महाराज जी ला हम सुनत रहें, और निश्चित रूप से महाराज जी ला सुने बर लगातार 9 दिन ले अगर आप ला सुनना है तो आप ला सिर्फ मंच की व्यवस्था करे लगी, न कोई चढ़ौतरी, न कोई टिकावन, न कोई बारात, न कोई बराती, है ना। तो आप सब निसंदेह निसंकोच होकर के महाराज जी के संपर्क नंबर अगर चाहिए तो मोर से बिल्कुल संपर्क कर सकता हो। और निसंदेह निस्वार्थ भाव से बिना धन के भागवत के कार्यक्रम आप के घर में आयोजित हो सकते। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करो हमारे परम आदरणीय महाराज जी के लिए, जिन्हें निस्वार्थ भाव से धर्म के सेवा में लगे हुए हैं, सनातन धर्म के कार्य ला आगे बढ़ावत है। काबर आजकल के कार्य अतका बढ़ गए, अतका जो खर्चा बढ़ गए कि छोटे मोटे आदमी मनोला है ना कराए बर सोचते, लेकिन हमारे महाराज जी एक ऐसे पहल करे है हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला बचाए खातिर बर, सनातन धर्म के संस्कृति ला बचाए खातिर बर, कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग भी भागवत के काम ला कराए। निस्वार्थ भाव से बिना धन के भागवत के काम आप करा सकते हो अपन घर में, तो निश्चित रूप से आप संपर्क करो। और महाराज जी के आशीर्वाद से हर घर में भागवत हो, ये और मनसा है, हर घर में भागवत हो। हर घर में जैसे रामायण है वैसे हर घर में भागवत हो, और परमादरणीय महाराज जी के सपना साकार हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा सब पर बनी रहे, ये भाव के साथ आओ चलथन छत्तीसगढ़ के बहुत ही सिद्धहस्त मंडली श्री राम रसिया मानस मंडली चमारी हमारे बीच में उपस्थित है, ओकर स्वागत सम्मान करे खातिर बर मैं आग्रह करूं भाई अर्जुन साहू ताला और भाई चेतन साहू नेवनारा, आप आओ और हमारे बीच में उपस्थित हमारे संत मन के तिलक लगा करके अभिनंदन करूँ, स्वागत करूँ, स्वागत की कड़ी में हमारा सहयोग प्रदान करूँ। और रही बात संगठन की, तो आप सबके अगर भूमिका जिन प्रकार से आदरणीय गुरु जी के है भाई छगन साहू जी के, मैं सुबह सुबह कहा रहे कि 6-7 सब ग्रंथन कोरस जिन प्रकार से श्री रामचरित में सबो शास्त्र समाहित है, वही प्रकार से हमारे संगठन में एक धन शास्त्र के रूप में हमारे छगन भाई है, जिन चारों कोटिला समेटत है ना, ये अतिक बड़े यज्ञ के रचना करे में भी हमारा सम्मिलित करे है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो। और निश्चित रूप से आओ हम सब जुड़े बर जात हैं राम रसिया मानस परिवार चमारी की संग। वैसे तो आप मंडली से भली भांति परिचित हो, इकर पश्चात मंडली के कार्यक्रम और अन्यत्र है, तो हम चाहते रहें कि 7 बजे हुआ आपके कार्यक्रम है, लेकिन आपके निवेदन के अनुसार समय की नजाकत ले देखकर हम आपकी प्रस्तुति नियत समय पे करे बर जाथन। एक पश्चात बहुत सारा मंडली है, जय माँ चंडी मानस परिवार नेवनारा और मानस परिवार कठिया, मानस परिवार ताला, मानस परिवार रेवे और अन्यत्र मानस परिवार
भाई कुमार जी बैठे हुए हैं और पिपरहट्टा के भी मंडली के भी प्रस्तुति ये मंच में हुई, खंडसरा के भी मंडली की प्रस्तुति हुई। तो ऐसे तमाम हमारे क्षेत्रीय मंडली में आज बहुत ही उमंग के साथ उत्साह के साथ कार्यक्रम सफल बनाए में अपन पावन उपस्थिति प्रदान करे है। हम सबके प्रति हृदय से साधुवाद ज्ञापित करत हन। आपके आगमन हमर सौभाग्य हरे। तो आओ जुड़थन मानस मंडली श्री राम रसिया मानस मंडली चमारी के संत मन हमारे बीच में विराजमान है और आप सब मंडली से भली भांति परिचित हो। और व्याख्याकार महोदय के ध्यान आकर्षण करना चाहूँ, आप लोग जिन प्रसंग पर चर्चा करना है भगवान के कृपा दृष्टि। जब राम और रावण में युद्ध हुई है ना, राम और रावण में युद्ध हुई, तब देवराज इंद्र भगवान से कुछ सेवा मांगी। तो भगवान कहते हैं इंद्रदेव तो जतका मोर सेवा केवल जीवित कर दे, और मैं देवता घलोकरी से दानव घलोकरी से, है ना। तो इंद्र अमृत के छिड़के से तो सबल जीवित हो जाना चाहिए, लेकिन यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई। और ये का रहस्य भी आते हैं हमारे गुरु जी बताई है ना। लंका कांड दोहा क्रमांक 103। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु अभय किए सुरवृंद भालु कीस सब हर से जय सुख धाम मुकुंद, जय सुख धाम मुकुंद। भगवान की कृपा काकर ऊपर हुई। का वानर जी गए राक्षस पर नहीं जिस तो काबर नहीं जिस, ये सब लोग बता ही। अमृत तो जगह गिरीश की नहीं गिरीश, अमृत आखिर है का चीज। बहुत ही बड़े रहस्य भरे बात श्री रामचरितमानस के हर एक पंक्ति में अपन चिंतन प्रस्तुत कर ही प्रमादरणी श्री राम राजेश साहू सर जी आवा। और संगीत में अपन संगत करे बर जाते बहुत ही प्रखर संगीतकार जिनला आप रेडियो टीवी चैनल के माध्यम से भी सुनता हो, देखता हो और आनंद लेता हो। बहुत ही राम नारायण ध्रुव जिला आप सुनता हो, है ना। तो हमारे छत्तीसगढ़ के राम नारायण ध्रुव और हमारे राम नारायण ध्रुव प्रमादरणी हमारे भैया जी हर एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करो। काबर सबसे स से सागर की लहरे रे से रेशमितान, न से करे निवेदन बंधु म से मीठी मुस्कान, और प से पर्वत की चोटी ध से धरती न्यारी, न से नील गगन है अपना सबसे न्यारी न्यारी, सबसे न्यारी न्यारी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। और एक पश्चात यही मंच में हमारे उत्तर भैया भी बोले ही 40 मिनट के बाद पश्चात 30 मिनट उत्तर भैया के लिए हमारे बीच में विराजमान है। और निश्चित रूप से आदरणीय गुरु जिला और अन्यत्र जाना है और बहुत दूर जाना है। ठीक है, हम ऊपर से समय लेवत हम तो परम सम्मानीय श्रीमती किरण दुबे जी से आग्रह है कृपा करके आकर के मंच में सहयोग प्रदान करें। जी हाँ, 3 खोजा 3 पाइया सुबह से चर्चा चलत रही इस दीदी के। एक बार जोरदार ताली बजाओ। और हमारे क्षेत्र के स्वर कोकिला, छत्तीसगढ़ के स्वर कोकिला श्रीमती किरण दुबे जी के भी शुभागमन हो है। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करो। बहुत ही अद्भुत पल, और जैन ये ऐतिहासिक पल के गवाह नहीं बनी तेन तो कल बिल्कुल पछताही है ना। किसी भैया हो कल इसने आयोजन कर ऐसे कि कहीं नहीं तो फिर नहीं हो सके भाई। तो मैं आग्रह करता हूँ समस्त नगरवासी से, जम्मू सगा सोदर मन से, आप सबो ये कार्यक्रम स्थल में आओ और सुंदर कार्यक्रम के आनंद उठाओ। जी हाँ, और भोजन प्रसादी जिन सज्जनों ने अभी तक नहीं प्राप्त किए हैं, आप सभी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब भोजनालय में जाकर के भोजन ग्रहण करें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय श्री श्याम, श्री राम श्री राम। आइए, आप सबका ध्यान आकृष्ट चाहूंगा। जी हाँ, मंच में विराजमान है श्री राम रसिया मानस परिवार के संग छत्तीसगढ़ के प्रखर मानस प्रवक्ता परम आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव श्री राम राजेश साहू जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए। चलते हैं दिव्य मंच की ओर। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरा मेरा धाम रहे।
चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरा मेरा धाम रहे। चाहे सुख में रहूं या दुख में रहूं, चाहे सुख में रहूं या दुख में रहूं, इन होठों पे सदा तेरा नाम रहे, इन होठों पे सदा तेरा नाम रहे। इन्हीं पावन भाव के साथ ये मन सादर समर्पित। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार जोरदार प्रभु के नाम से जयकारा करें और चले दिव्य मंच की ओर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो 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 जी हेलो 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 जी हेलो जी हेलो जी हेलो। प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। प्रथम वंदन मातु पिता, दूजे धरती आकाश, तीजे वंदन गुरु चरणन में, सोई लगावे पार। हृदय सिंहासन बैठिए ए मेरे गुरुदेव, जन्म पाए बिसरो नहीं, करिहो गुरु पर से। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। करूं मैं तेरी वंदना ओ गणपति, करूं मैं तेरी वंदना ओ गणपति, सुर नर मुनि ते
हे अंजनी के लाल हरि के गुण गाए, हे अंजनी के लाल हरि के गुण गाए। अंतस माहे राम के किस बोला बताए, अंतस माहे राम के किस बोला बताए। हे अंजनी के लाल हरि के गुण गाए, हे अंजनी के लाल हरि के गुण गाए। अंतस माहे राम के किस बोला बताए, अंतस माहे राम के किस बोला बताए। हे अंजनी के लाल चंदन लाली बंदन मात माँ, बिंदरा भलवरे थे तोर साथ माँ। लाली चंदन लाली बंदन मात माँ, बिंदरा भलवरे थे तोर साथ माँ। संग संगवारी गाए तोर कहानी, लिखी हावे महामुनि ज्ञानी। संग संगवारी गाए तोर कहानी, लिखी हावे महामुनि ज्ञानी। भगतन मन लते जगाए, हे अंजनी के लाल हरि के गुण गाए, हे अंजनी के लाल हरि के गुण गाए। अंतस माहे राम के किस बोला बताए, अंतस माहे राम के किस बोला बताए। हे अंजनी के लाल हरि के गुण गाए, हे अंजनी के लाल हरि के गुण गाए। हे अंजनी के लाल हरि के गुण गाए, हे अंजनी के लाल। प्रेम से बोल हनुमंतलाल महाराज की जय हो। तुलसीदास जी के पद कमल बारही बार मनाए, अगुन गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम, रसानाम छंद सामपि, मंगला नाम चकरतारो, वंदे वाणी विनायको। हृदय विराजत राम सिय, और दास हनुमान। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। लखन सिय रामचंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम कथा के रसिक धर्मानुरागी श्रोत सज्जन, उपस्थित शक्ति स्वरूपा करुणा में दमी वात्सल्यमी माता, साथ ही मानस के मर्मज्ञ मानस संगोष्ठी में जतका पहुँचे हैं, जीव के यहाँ नहीं शिव के यहाँ। सबों के श्री चरण में मैं माथा टेक के सादर प्रणाम करता हूँ। और संयोग हमार राम रसिया मानस परिवार के समस्त सदस्य और सबो आवा थे, संगीत वाले में टीकाकार में सबो जावा थे। तब बोल एक जन बिल्कुल एमर बैठे संगवारी बना के बैठ जावा थे, एक हमारा जोरदार ताली आवत। तो मैं नमन करत हूँ लइका जवान सियान और हमारे साहू जी के यहाँ आए जतका मेहमान और बेमा तरह मानस संघ के समस्त पदाधिकारी और जतका जने में परोक्ष रूप से
ये मानस यज्ञ में सहभागिता निभाए हैं। एकर से एक कहावत रहा एक जमाना में, बोरे बरा एके तरह, छत्तीसगढ़ी में कहावत रहा है, बोरे बरा एके तरह। और कई यह नहीं, बिना बोरे बरा के तक उखर काम होने वाला नहीं है। लेकिन आज पता चलिस बोरे बरा एके तरह बेमे तरह। तो मैं नमन करा था बेमे तरह के मिट्टी ला कि नया जिला में और सब मानस संघ वाले मन मिल के बढ़िया राम कथा के ये सुंदर आयोजन करे और गृह प्रवेश। और मोला इसे लगते मैं आपसे पूछा था, ये हमार शिव भाई पहली क्रिकेट खिलाड़ी रही से का, पार्षद के पहली नहीं रही थे। अब मोला में जब यहाँ आयो ना, हमारा आदरणीय श्रद्धे महाराज जी दोनों मन पहुंचे नबी ओखर प्रवचन सुने आप, तब मैं वो मेरे जब गाड़ी रोकी तब भीतर में चौका चलत रही से और ये तरफ आए तो छक्का चलत रही से। माने ये दोनों के संयोग कि अंदर में जिन कुल के कारोबार है तेल कुल मिला के चौका के कार्यक्रम ल अंदर करत रही से। लेकिन रामचरितमानस ल भी जोड़ के सचमुच में ये कहा कि ये छक्का है, कोई कम बात न है। छक्का लगाने वाला कतको है, लेकिन सडविकार ला काम क्रोध लोभ मोह ये सबों के सडविकार ला खत्म करने वाला यदि है। और यदि कई दिन में बड़ा माई लोग में जब गाड़ी देते तो बड़ा मजा आते, तोर 6 हो जाती तो मैं पूछता हूँ 8-10 हो जाती कि काबर नहीं दो गाड़ी। एक जन कहा नहीं गुरुजी ये 6 है, बड़ा लाजवाब बात है रे। इसे कहा कि कैसे है रे 6? हर 6 महीना के बाद नवरात्रि आई और ये 6 और 9 लग गणित वाले मन बने से तू कर पा पर अंग्रेजी 6 है कैसे रीते ऐसे उल्टा, ठीक है ना। लेकिन 9 कैसे रीते ऐसे, बस दोनों लेट ऐसे कर दे। अब हर 6 महीने के बाद नवरात्रि में शुरुआत करो, कई ठन मन में बात आवत रही से। एक जन होटल में ना बुक करेगी इस कमरा तो 6 नंबर के कमरा में ले जाओ, 6 नंबर का कमरा ले लो। और जब गीस नहीं चाबी धर के काउंटर से तो 6 नंबर के कमरे नहीं मिला, तो वो कहिस भैया फिर काउंटर में आ गए तो लेडीज रही तो कहते कैसे 6 नंबर का कमरा दियो, कोई कमरा 6 नंबर का नहीं है। तो बोली कि मैं दी हूं, माने है, चलिए मैं दिखाती हूँ। वो उठ के एकदम गीस तमतमा के, लेकिन वहां गीत तो वो चुप हो के काबर 6 नंबर के कमरे नहीं रहा। तक इस कैसे मालूम 1 2 3 4 5 तक रहा है, वो पर 7 तक रहा है, लेकिन 6 गड़बड़ा के रहा है। काबर मालूम, आज के जमाना में होटल में जाहू ताबला नहीं याद करू, पेंट में लिखाए वाला नहीं मिले, कामा लिखाए वाला मिले स्टील के बने, स्टील के, और वाला खीला में से ठेस दे रही थे तो खीला हो गए ढीला। ऐसे 6 रही थे तो वो घूम के ना हो गई। तो 6 नंबर के कमरा कहाँ गए? तो एक जन बढ़िया कहा है, यदि आपके जीवन में सचमुच 9 नंबर आ जाए तो उस दिन राम आ जाते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। कब? जब आपके जीवन का सद्विकार खत्म हो जाए तब। तो मैं नमन करत हूँ, बधाई देवत हूँ हमार आदरणीय शिव भैया ला। अमला बड़ा अच्छा लगता है, आज घर बनाए ना तो एक जन दूसरा कार्य अतका बड़ तो बड़े सरकारी बिल्डिंग मन तक नहीं दिखा है। तो मैं कह तोला कैसे लगा, तोर दृष्टि पड़त है था काबर प्रसंग मोलो इसने दे दादा ये मन काबर जे नावा देते घर ला देखा अपन अपन दृष्टि से देखा, और जेकर जैसे दृष्टि वैसने ओखर सृष्टि। और देखा तो तरह तरह की बात करते। तो हमारे बैठे रहे तो हमारे शिव भैया बाबूजी बढ़िया गोठिया रहे। काबर मैं बताऊं, मैं जेल में रहता हूँ तेने में लिट्टिका सोच खोजता हूँ, खात रहे नहीं। ओतके बेर शिव भैया बाबूजी आ गए, वो किस लड़की खोजल के तोर गांव गे रहेगा तो तोर गांव हमार शिव बटूरी नहीं दे। ओकर पिताजी कहा था काबर वो समय ऐसा घर नहीं रही तो घर वाली कहाँ हुआ है। अभी वो लता मिले वो बेखत पते नहीं।
तो फिर साधुवाद देवा तो जोरदार ताली देवत की सचमुच गृह का निर्माण और महाराज जी बढ़िया बात कहे कि हर माने मानस में बढ़िया बात कहते हैं। महाराज जी एक बात बोलते हैं, माने घर भी जिन बनाते आदमी के मन में रहते मोरो घर बनना चाहिए। तो मैं पूछता हूँ घर बनना ठीक है, लेकिन आजे दिन गृह प्रवेश करना का जरूरी नहीं था? प्रश्न एक ठन हुए, कई ठन त्योहार पड़ते थे में गृह प्रवेश करे जाते, लेकिन शरद पूर्णिमा है और वाल्मीकि जयंती है तेने दिन गृह प्रवेश काबर? तो एक जन बढ़िया कहे हमारे किंकर जी महाराज विलक्षण व्याख्या करते, बोले राम के भी घर ला बनाने वाला हमार कोने रामायण है और रामायण ला लिखने वाला कोने वाल्मीकि महाराज है। तो ओकरे से देखिए मोर घर ला भी बने हैं तो वही कृपा के राम के कृपा से बने हैं। तो दोनों समन्वित करत आप सब कोई ला शरद पूर्णिमा और वाल्मीकि जयंती के गाड़ा गाड़ा बधाई देवत। आओ कथा प्रसंग के ओर चलना साधुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखनी अमोला प्रसंग जन मिले हैं। मैं ध्यान चाहूं 102 नंबर दोहा में रावण मरे। जी जी रावण मरे, अभी खात खवई नहीं हुई। अमोल गृह प्रवेश में ये चर्चा करना बोल बड़ा मैं ध्यान चाहूं हमारे आदरणीय भैया के बहुत सोच के प्रसंग देख मालूम है। गांव कोने बोल एक बार हमारे ताम्रकार भैया फोन करे रही से, गुरुजी संचालन में तो मैं ले गया हूँ एक गांव में। कौन गांव? तो बताइए कि मोह भट्ठा है। तो मैं कहूँ कैसे मोह के भट्ठा मुँह बैठते का? रावण हमारे आपके जीवन के मोह है। अब मोह के मरण हो जाए तेखरे बाद आगे कार्यक्रम होगी। बिल्कुल 102 में खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 बोले वही समय भगवान राघवेंद्र सरकार मार मारते। ये कौन ढल देखे? विभीषण ढल। विभीषण ये मरत नहीं है कैसे करो? तो बड़ा बढ़िया कहते ये बता विभीषण ढल देखे का जरूरत भगवान लगा? भाई ते लड़ा था ते मार, मोट ढल देखे का जरूरत? तो लोगन मन बताई इस समाज के सबसे बड़े बात है। मैं ध्यान चाहूं ये मोहरूपी रावण का जो समस्या है वो भगवान राम का समस्या है कि विभीषण का समस्या है? ये चीज चाहूं ये विभीषण के समस्या है कि राम के समस्या है? कि माने जब रावण मरही तबे राम ला सीता मिलही का? तो सीता और राम तो मिले मुला है दादा, लेकिन समस्या का करे विभीषण और जतका जन बैठे होते उनको ना। मैं ध्यान चाहते पुरुष हो चाहे माई लोगिन हो सब विभीषण हो। तो ये मत सोचू मोल उठ के बाद मैं भट्टा वाले मन भीड़ जाऊ गुरुजी हमन ला कैसे ते विभीषण कह दे काबर हमार भाई रावण नो है ते कैसे कह दे खड़ा हो सका था। लेकिन हमारे किंकर जी महाराज विलक्षण व्याख्या करते जीव भव दद्र दुष्टवसी ग्रसित चिंताग्रस्त जीव ही विभीषण है। अब हम सब विभीषण है तो जब तक के आप मन नहीं चाहू रावण मरे के तब तक रावण कभी मरने वाला नहीं है। लेकिन मैं एक दूजन ले पूछे कैसे बेमे तरह मर गएगा? तो किस मर गए गुरुजी अगले साल वैया है तो स्वागत करो 12 महीना। अब मैं कहना चाहता हूँ कि रावण आज तक के मरे नहीं है और हर इंसान ला रावण मारे के एकदम फितरत है। सब कोई ला रावण मारना छे। यहाँ तक के दशहरा दिन नहीं, मैं विनोद में कहता हूँ दशहरा दिन एक जन ले पूछिस ते कहाँ जाता डोकरी दाई लाठी टेकत रहा जात रहे कहाँ जाता रावण भाठा जाता का करे जाता रावण मारे जाता डोकरिल की तोर जांगर ला देख लेते रावण ला सही हाटर में मन हर आदमी के मन में यह है कि रावण मारना है तेखर से साफ जाहिर है वो रावण मरे नहीं है। वो रावण कौन है? तक इस ओखर नाभि में अमृत है और ये बताने वाला कौन है? विभीषण है। रामचरितमानस के मंच में बहुत जन ये बात लगे थे वो दिन हमारे श्रद्धेय महाराज जी से भी चर्चा चली। विभीषण को देशद्रोही का लोग लांछन लगाते हैं, देशद्रोही है वो श्रीलंका का, यहाँ तक के बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए, ये विभीषण को कहते हैं। लेकिन मैं ध्यान चाहूं भगवान जब पूछित ने बतावे का नहीं कहते मैं पूछता हूं
अब एकरे से देखे जब तक विभीषण नहीं चाहिए मोर जीवन के मोह मरे माने हम सब नहीं जाबो तब तक भगवान राम बाण ले छोड़ने वाला नहीं 31वां बाण हमारे किंकर जी महाराज के माध्यम से कहते ये आज के दिन भी अमृत बरसते कहते कोनोल मिले है एको साल अब मिले हुए हाथ ऊपर उठा मल बता दो मोल मिले है गुरु जी के थोड़ा काट के देखते हैं भाई प्रैक्टिकल कर रहे हो जगती के नहीं भले फांसी होती थी लेकिन हमारे महाराज जी लाजवाब बात कहते कि अमृत बरसते एकर प्रमाण है प्रकृति में अमृत बरसते अब आप लोग इतनी तेती जाए की जरूरत नहीं है अभी वर्तमान में राम कथा होते तेन का है ब्रह्म पयोनिधि मंदिर तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में लिखते ज्ञान संत सुर आही और कथा तुलसीदास जी महाराज के निष्पत कथा सुधा मति काढ़ी भक्ति मधुरता जाही कथा तुलसीदास जी लेकिन सुधा बोले अमृत का मंथन के क्षीर सागर का मंथन किया लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं वेद का मंथन किया गया और वेद के मंथन को संत ने मथा और उससे निकला तो वो क्या निकला अमृत निकला कौन सा अमृत कथा अमृत तो मैं पूछता हूँ अभी आप मन जिन सुना तो तेन का है कथा है कि नहीं भाई ये शरद पूर्णिमा और शिव भैया के ये माध्यम से पूरा संयोजन से राम कथा के बढ़िया होते कुल मिला के अमृत तो मिला थे ताव रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लेकिन रावण मर गए और रावण मरे के बाद सबसे पहली बधाई देवर कौन आते तेन में ध्यान रखू ये प्रसंग मन मिले सबसे पहली बधाई देवर को रही देवता मन बड़ा ताज्जुब लगते देवलाल भाई देवता मन पहली आते बधाई देवर भगवान शिव बाद में आते और बाकी मन बाद में आते ये पूरा कांड जैन हो ही नहीं रामचरितमानस में राम जी के वनवास के पूरा कांड के कारोबार करने वाला देवता मन हरे अब कई जन के कहते हमार घर के देवता परेशान करत है कहते कई जन मन तो तोर पाँव परत हो देवता न हो तोर घर के यदि देवता होती तो देने वाला तब देवता अब मांगा थे तो ले होता है वो कहाँ देवता है और राम हमारे रामायणी जी अनूठा शब्द बढ़िया कहते तो मैं ध्यान चाहे हमारे तुलसीदास जी महाराज कहन कि देवता मन सबसे पहले बधाई दे बरा और एकरे से थी नहीं रामचरितमानस में लेकिन भगवान राघवेंद्र सरकार कृपा करते कृपा दृष्टि वृष्टि करी तुलसीदास जी महाराज के दोहा नंबर 103 जैन मूल दे है मैं ध्यान चाहूं और एक बाद लिखे अभय अभय किए सुर वृंद केवल आज कृपा ऊपर थोड़ा चर्चा करबो बस और ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लेवन सबके समय देखत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे रामचरितमानस में एक ठन ध्यान चाहूं आप सब यहाँ पहुंचे बात या कोई चीज आप मन पाए हो तो आप मन अपन पुरुषार्थ के बल से पाए हो कि कृपा के ताकत से पाए यदि कहीं पुरुषार्थ हो ही तब पुरुषार्थ आपे हो ही और यदि कृपा हो ही तब तो बहुत बातें बदल जाए मोर दृष्टि से हमारे गुरु जी बढ़िया किंकर जी महाराज जी के एक बात शुरुआत करना है हमारे आश्रम में हमेशा निरंतर विवेकानंद आश्रम में आए रायपुर में प्रवचन हुए हमारे गुरुदेव एक दिन बहुत से चैनल वाले में पहुंचे नव पत्रकार में पूछे से बताइए आप किसी कक्षा में फेल हुए हो कि नहीं हुए हो बोल पूछिस तो हमारे महाराज जी बढ़िया कहिस बोल जब पूछे कि कोई कक्षा में फेल हुए क्या नहीं अत्यक महान प्रवचन बोलते हो आप तो का किस मालूम तेल में ध्यान से वो कहिस मैं हाँ नहीं हमेशा फेल हुए हैं पासे नहीं हुए जब ऐसा किस पत्रकार मन बुढ़ी पकड़ लीजिए और यदि आप मुरारी बापूजी महाराज की इंटरव्यू लो नहीं मुरारी बापूजी बताते पहले शिक्षक रहे कही थे और 12वीं में वो समय 11वीं चले ओल्ड मैट्रिक चले तो 11वीं में लगातार 3 साल में कहा मुरारी बापूजी तो ऐसे लगते जिन मन फेल होते तो उन्हें मन कथावाचक बनते का एक जन कहा नहीं गुरुजी तो पता नहीं है जिन ज्यादा फेल होते तेन मन का बनते मालूम कथावाचक बनते और कम फेल होते तेन मन नेता बनते
कल हम फेल पास के बाद निकाल, लेकिन रामचरितमानस और किंकर जी महाराज के इसमें सबों कक्षा हम फेल हुए हैं। तो जब ऐसने के हिस्सा सबके सब चुप हो गए, लेकिन हमारे गुरुदेव एक बात बोली संसार में जितने लोग जन्म लिए हो सब परीक्षा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? सब परीक्षा दे रहे हैं। और यदि आप परीक्षा दे रहे हो तो कौन से डिवीजन से पास होगे ऊपर जाओगे, बताइए आप। किंकर जी अनूठा बात बोली इस पे। आप कौन से डिवीजन से? बोले फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो हमारे किंकर जी महाराज की मैं ना फर्स्ट डिवीजन आया, ना सेकंड डिवीजन आया, ना थर्ड डिवीजन आया। और कोनो कक्षा में फेल हो के किथस तो मैं सच मुझ बताता हूं, तो फिर हंस के किस मैं हाँ कोनो कक्षा में डिवीजन में पास नहीं होया। तो कैसे महाराज आप भी बोलत रहते फेल हो गए कि अरे फेल नहीं हो भैया मैं पास हुए हूं। तो कैसे पास हो है? तो कैसे मैं कृपोत्तीर्ण पास हो। तो सबके सब फिर के ये कहा रे ये कृपोत्तीर्ण आज के जमाना में ना ये सबसे बड़े बात है। जेन लड़का 1-2 नंबर पर फेल होते तब आज के 5 से 10 नंबर बढ़ के कृपांक के है। वो जमाना में कृपांक का है, आज के जमाना में का कहते कृपोत्तीर्ण हम लिखतन हिंदी में था। और अंग्रेजी वाले मन का कहते कैसे पास है? ग्रेस में और प्रेस कर देते। तो हमारे गुरुजी एक बात की, इस संसार से जब जाओगे तो वहां जब होगा तो यही तो कहोगे मैं अपने सचमुच पुरुषार्थ से पास नहीं हुआ हूं, गुरु के ईश्वर के कृपा से ही पास हुआ। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहेन कि यदि तुलसीदास जी महाराज लभी पूछबे ये रामचरितमानस के अत्यंत बढ़िया रचना कैसे कर रहे, तो बताइए मैं गुरु के कृपा से ही कर पाए। तो अंत में एक बात कह के पूरा करम है, एक कृपा दृष्टि माने भगवान जब भी ककरों पर कृपा करते चरण से भी कृपा करते, और एक बाद कर से भी कृपा करते, और नयन से भी कृपा करते। और जैन मोला प्रसंग मिले है वो कौन से है? तुलसीदास जी महाराज के कृपा दृष्टि करिविष्ट प्रभु देवता मन ऊपर कृपा के दृष्टि डाल दी भगवान। एक से बढ़िया संकेत करी से हमारे संकेत करे है। हाँ, एक ठन बढ़िया बात बोले इंद्र बुलेस के थे, आगे कथा आते बोला इंद्र बुलेस के थे और किस के थे? ये युद्ध के मैदान में अतः सबके सब मरे हैं, एक काम कर तेह वृष्टि कर दे का के मैं तो दृष्टि के वृष्टि करे हाँ, और तेह का कर तो कहीं एक काम कर अमृत के वृष्टि कर दे। और जब अमृत के वृष्टि करीज के थे नहीं तो वहां बड़ा खतरनाक स्थिति आ गई। दोनों दल के मरे हैं, रावण दल के भी पूरा मरे हैं और राम दल के भी मरे हैं। जब अमृत के वर्षा हुई के थे नहीं तो वहां एक ठन घटना घटित के थे मालूम, जब का बंदर भालू मन मरे रही तेन सब जीगे की थे का? लेकिन राक्षस मन मरे रही तेन जीवे नहीं करी। तब बंदर भालू मान आपस में गोठियावत रहा, एमर राक्षस रे अमृत तक एक ऊपर फर्क नहीं पड़ी। काबर आदमी मन तो सोची देख अमृत के वर्षा होए के बाद भी आदमी नहीं जीत, तो वो कहा किस मालूम अमृत के वर्षा होए के बाद नहीं जीत तो बंदर भालू के सामान जी गए एक दूसरे ला देखे, और वो किस एमन कैसे नहीं जीत ऐसे किस नहीं, तो वो मन किस एकर से नहीं जीत कि पहली भी एमन ला फर्क नहीं पड़ी, बाद में भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन महाराज जी बढ़िया बात की थे, ये बता सुनो थोड़ा सोचो, बंदर भालू मन सब जी गए और उसके बेर सब राक्षस मन जी जाती तो फिर दूसरा युद्ध शुरू होती कि नहीं? तो एक जन कहा गुरुजी वो मरे रावण तक परे रही नहीं तो कैसे वो जी जाती तक वो देखत रहते। हमारे किंकर जी महाराज विलक्षण व्याख्या करते हैं, भगवान की दृष्टि है, वो वृष्टि जो हुई बोले भगवान के ही कारण ये हुआ, केवल इंद्र के कारण नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास जी बढ़िया समन्वय करते, बोले बंदर भालू माने तेन का सद्गुण है, बंदर भालू सद्गुण है, और जितने भी राक्षस हैं वो क्या है? दुर्गुण है। तो दुर्गुण को पुनः जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए? उत्पन्न हो जाए दुर्गुण फिर तो दुर्गुण ला भगवान जाना थे, फिर से उत्पन्न करे जरूरत नहीं है। और ये सद्गुण है तेन दी जाए। और दूसरा में एक चीज यदि कहीं सब्जी जाती मरे मन नहीं तो मैं ध्यान चाहता हूं भगवान राम ऊपर उंगली उठती,
बोले भरत और राम मिलित नहीं, तो बहुत बढ़िया बात तो वहां बताते नहीं। बोले किसे? हनुमंत लाल जी महाराज और कौन भरत जब संजीवनी बूटी लेकर आते रहते तो वहां जब मिलिस नहीं, तो एक बात की वहां से सीधा कहाँ आगे भगवान राम में, भगवान राम पूछे भरत ला, ये हनुमान जी ला मोर भरत के बारे में क्या कहना है? तो कही आपे ससन है दुरस, भरत और राम एक है। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकई नर नारी, दोनों एक है। और बहुत शंका लगी इसकी यहाँ राम कैसे आ गए, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। बोले कैसे? आपो मेर बाण है, ओखरो मेर बाण है, लेकिन ओखर बाण है नहीं, आपसे भी खतरनाक। बोले कैसे? आपके बाण राम बाण है, आप मारू नहीं तब मारे के बाद आप मुक्ति देते हो, लेकिन भरत के बाण ऐसा नहीं, माने आप में मिली कब? जब बाण पर ही राम के तब। लेकिन ओखर मेर बाण है तेन काहे पता आपला? ओखर मेर जेन बाण है नहीं तेन जियत जियत भगवान में पहुंचा देते, ऐसा बाण है भरत मेरा। और रामचरित मानस में लिखते कि राम दर्शन का यदि फल है तो भरत दर्शन है। और एक से कृपा दृष्टि के चर्चा कर मोल वो डर के भी दृष्टांत आदृश एक जन बहुत विनोद वाले दृष्टांत कबू कबू कहता हूं। आज भी आदमी मन दवाई बेचते नहीं, क्या बोलते मानो ये राम बाण दवा है, चिल्लाते आदमी मन राम बाण दवा है। एक जन तो दवाई का नाम रखे रहा है, कीड़ा विकट हो गए, राम बाण दवाई छिड़की तो फर्क नहीं पड़ी, तो डुप्लीकेट है। एक जन मंजन बेचे गाड़ी में, तो वो भी बोले ये राम बाण मंजन है। और जब वैसे बेचा थे मैं बोल पूछे में राम बाण मंजन है कही तो ये बता ये राम बाण मंजन है तो कहीं एक से बेच के कैसे करता कि दांत चमकेगा, मसूड़ा मजबूत होगी, मुंह का दुर्गंध समाप्त हो जाएगा, इसे कहा रहा है। लेकिन जिन मंजन बेचत रहे देख रहे दांत तक झड़ गए रहा, तो किस राम बाण के धोखा भाई, राम बाण के तो हुई ने वो राम बाण मंजन की तो वो किस बाबू तो पता नहीं ते नवा आया चेकर से थी कि मोर झर गए तुम्हार बचाए पर बेचा था, तो बेकार राम बाण नहीं मिले रे। तो राम का बाण ही मोह को मार सकता है। तो कृपा दृष्टि में तीन दृष्टि में ध्यान चाहूं, माने कृपा दृष्टि ईश्वर का यदि दृष्टि पड़ जाए तो उसको मैं ध्यान चाहूं मुक्ति भी हो सकता है। और एक दृष्टिपात जो करते हैं भगवान, जब गुरुदेव किसी शिष्य को एक नजर से नीचे निरंतर देखे तो उस बात को उस दृष्टि को कहते हैं कृपा दृष्टि। और जब दृष्टि हो जाता है तो उसको कहते हैं क्या? लोगन मन अलग अलग नाम दी, ये दृष्टिपात करत रही। एक दिन तो हमारे किंकर जी महाराज ऊपर भी बात है, हमारे एक जन गुरु जी बुलाए, मैं बताऊं, मैं नाम नहीं ले बताऊं, ओकर परम भक्त है, ओखरे किंकर जी के आवाज में ही बोलते और किंकर जी के ही प्रवचन करते। वो बताइए एक दिन किंकर जी के दर्शन करे गए कहा, और एक बात बैठे कहते नहीं तो गुरु जी लगातार देखिस की थे। और जब गुरु जी लगातार देखिस कहते नहीं तो वो जिन प्रवचन कर रहे थे बार बार मोरे ढल देखत के ऐसे कर दे कहा ऐसे। तब बाद में ओकर गुरु जी संगे दर्शन करेला। और गुरु जब पूछिस जब तोल देखा तरी से गुरु जी है किंकर महाराज जी है ते दूसरा डहर मोल काबर कर दे, तो मोल संकोच लगे तेकर से ती दूसरा डहर कर दो काबर। गुरु जी लगातार देखत काबर देखत, लेकिन वो बताइस कि वो देखत भर नहीं रही छे तो ऊपर दृष्टिपात करत रही से भैया तोल पता नहीं रही छे। तो संत का दृष्टि आपके जीवन को बदल सकता है। किंकर जी महाराज के शब्द है, मानस का एक कण एक क्षण भी आदमी के जीवन को बदल सकता है। एक कहीं एक कृपा दृष्टि काखर मन ऊपर सब ला देखी और दूसरा डहर चलबो तो मोल बात याद आवत है। बोले एक से राम के बाण ऊपर बात उड़े थे, राम जन ला मारे है फिर अमृत पाके दोबारा यदि वो जी गए तो राम के बाण के का कमाल, मुक्त हो गए रामाकार भये तिनके मन। जो राम में विलीन हो गया वो पुनः यहाँ आने वाले नहीं है। तेकरे से दुर्गुण ल नहीं जिये सदगुण ल जिये। और एक से कृपा की दृष्टि। और चले भगवान के कर ऊपर तक कर सरोज सिर पर से याद आवत है। फिर भगवान राघवेंद्र सरकार कहाँ की तो धीरे धीरे जब धनुष यज्ञ में जब जाते ओखर पहली रास्ता में मिलिस का धनुष यज्ञ और काखर बीच में मैं ध्यान चाहूं विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ के बीच में एक जगह मिलते
और वहां जब चलत रहे थे नहीं भगवान राम आगे बढ़ गए और भगवान राम आगे बढ़िस नहीं तो तुरंत पूछिस गुरु वशिष्ठ जी महाराज नहीं बते ये काय देखिए एक नारी के स्वरूप है और पड़े हुए पत्थर बन के तो भगवान राम पूछी से कौन है गुरुदेव। अब प्रश्न एक ठन आप मन से मैं ध्यान चाहूं ये बता गुरुदेव विश्वामित्र पहली बताना रहीस कि नहीं ये पढ़े है तेना अहिल्या के लेकिन गुरुदेव नहीं बताई जाने काबर नहीं बताई काबर मालूम एक से नहीं बताई यदि ईश्वर है और जीव के जीवन में समस्या है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है गुरु की दृष्टि ईश्वर की दृष्टि उस पर पड़नी चाहिए और दृष्टि पड़ गए घर ऊपर और देखिस तक से कौन है गुरुदेव तो कही गौतम नारी ये कौन है गौतम के नारी है तो ये पढ़े कैसे है तो कही होकर शराब के कारण पत्थर हो गए तो कही भगवान ने का चाहते तो चरण कमल रज चाहती तो का करूं ये चरण कमल रज चाहती तो मैं का करूं तो गोस्वामी तुलसीदास जी के लेखनी कृपा करहु रघुबीर माने ईश्वर है वो चरण से भी कृपा करते हैं कर से भी कृपा करते हैं और नयन से भी कृपा करते हैं क्योंकि भगवान का पूरा शरीर है वो कृपामयी है। मैं ध्यान चाहता जास कृपा का टाक्षसी मुंह को होई बाचाल हम सबकी रक्षा करे वही है दीन दयाल तेकर से मैं ध्यान चाहूं हमला जन्म दे तौनो ओकर कृपा है जी 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 और मरण भी कर ही तौनो ओकर लेकिन लोगन मन में एक ठन बात उठते मैं ध्यान चाहूं बोले कौन समय भगवान शंकर के एक ठन बात लेना वो जल्दी से पूरा करता जब सती ले बताई जय सच्चिदानंद जग पावनस कही चले मनोज न सामन जी प्रणाम कर दीजिए कौन है भगवान शंकर है और भगवान शंकर पांव परिस नहीं तो सती पूछी जे कौन है तो किसी सच्चिदानंद के देने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर है वो कि इसमें बात मानने वाला ने मूल विश्वास नहीं है काबर ये करत का है तक ही एक बाई गंवा गए थे लख हो जाते तो वो कि जिन अपन बाइल नहीं खोज सके तो दूसरा के का ख्याल रखिए और दूसरा पूछे बोले ये का करत है तो ये रोवत है तक जे रोवत है ते ना सचित आनंद कैसे तक किसे कर बाई कैसे गंवाई तक हिरन ला मारे बरगिस नकली तो कौन असली है कौन नकली है और आप सच्चित आनंद कहते हो सत्य को भी जो नहीं जान सकता नकली असली को नहीं जान सकता वो सच्चित आनंद तो ये किस मोर बाई गंवा के कि कौन ला पूछा थे तो किस पेड़ पौधा पूछा थे तो किस मोला भरोसा नहीं है सती कह दीजिए तब भगवान शंकर कहते चल ओकर ऊपर भरोसा नहीं है मोर ऊपर भरोसा है ना मैं तोर गोसैया होता ध्यान चाहूं तुम ला भरोसा है ना तो एक ही बात कह के पूरा कर दो मैं काबर समय देखा वो बात याद आते भगवान शंकर को ने भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपना भगवान विश्वास के देवता है और विश्वास के देवता ऊपर ओकर बाइल विश्वास नहीं है टीकाकार मन के सबसे बड़े समस्या सब ला सुना सकते ओकर बाई नहीं सुना नहीं टीकाकार मन ला पूछ ले का झल एमर रात के जाते नहीं आगे खरखरिया के कर दरवाजे नहीं खुला है हमार मुरारी बाबूजी के शब्द वो का कहते मालूम वो ये कहते पड़ोसी नहीं सुना है मित्र नहीं सुना है वो खर बाई नहीं सुना है और जे खर बाई सुनते ते खर सब सुनते सुना था ना मोर सुना था कि नहीं तो मोर सुना तो कहे जरूर थे अपन ला बचाना जरूरी है मूल फेर याद आगे का करो नहीं बोलो कहता मूल फेर बात याद आगे मालूम एक जन बोल कहा जल्दी जाए करो जल्दी आए कर रामायण ले एक दिन 12 बजे की बात की और वो जेखर घर के रीति है बफर सिस्टम वाले आजकल चलते हैं 12 बजे मतलब ठंडा मिलते तो वो दिन नहीं खाई घरे में खाओ के और बाइल फोन कर दी तो राम के देखत रहे 12 बजे बाद पहुंची बाई जो खींची अधिक बजे रात के तमाशा लगाए रामायण पढ़ता मंडली खोले मंडली चिल्लाई और एक बार जब इसने की नहीं तो बेचारा चुप खायल धरी और चुप खायल धरी नहीं देखा घटना घटित मालूम बाइक खिसियावा मैं बोल रही हूँ ना कल के बाद ऐसे मत करना फिर चुप खाई दार एकदम ठंडा गा मालूम और घी डाल दे रहा है और बाई एकदम गरम और जब कि मैं इतना बोल रही हूँ तब तो बोलो ऐसे कि तो गोसैया बड़ा तेलोखर मोड़ी रख दी कटोरी ला
ये क्या कर रहे हो? ऐसे कहते गरम हो गए पिघल जाए। तो ये टीकाकार मन के बड़ समस्या है। भगवान शंकर के भी वही समस्या, बात नहीं माने। अंत में एक बात होते तेने बात में कही दो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कही, जब भगवान के परीक्षा ले बस सती चल दिस और भगवान शंकर ऊपर भरोसा नहीं करिस, तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक शब्द लिखिन, यदि तोर हिसाब से यदि तोर काम होते तो भगवान की कृपा है, और तोर हिसाब से यदि तोर काम नहीं होते तो भगवान की इच्छा है। हर इच्छा भावी बलवाना, और एक से सती परीक्षा लेते वो खर नहीं है कल्याणा। तो अंत में मैं ध्यान चाहूं, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, भगवान के चरण के धूली। अब एक बात जब मिलिस नहीं तब पत्थरा नारी हो गए, माने जड़ का हो गए चेतन हो गए। तो ये भगवान के चरण के कृपा में जल्दी ले दें। अब होती है उचल तक एक ठने तेन का है कर कृपा। रामचरित मानस में बिकट झन लई से कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर में ध्यान चाहूं। दोहा नंबर 30 स्पष्ट करते काखर ऊपर भक्ति के पक्ष लेते, देख रहे भगवान पक्ष लेते। अंत में एक बात बोल के पूरा कर दो, कृपा हम सब के ऊपर है, लेकिन कृपा के एहसास आप लोग होना चाहिए। मानव तन पाहन मैं तो कहता मंडली वाले मल्ला और हम सब ला राम कथा से जोड़ दे है, ये कतका बड़े कृपा आप ला एहसास नहीं है। मैं ध्यान से आता हूँ, हम अतका सब पूछते कि वहाँ फोन आते हैं गुरु जी आबे का, अतका सब पूछते, और रामायण से नहीं जुड़े रहते तो ऐसे लगते कुकुर नहीं पूछती। खैर ओकरो दृष्टांत मैं नहीं बताऊं, लेकिन एक से अंत में कहा मैं कर सरोज सिर पर कैसे गिद्धराज जटायु के दोनों पाखी कटे हैं, और पाखी कटे हैं ना तो राम 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 कहते, सुमरत राम चरण जिन रेखा माने पड़े हुए हैं रामचरित मानस के गिद्धराज जटायु। और एक से बोले लोगन मन क्या छत्तीसगढ़ी में बोलते, ये गिद्धराज जटायु हमें सब उड़े, लेकिन उड़े नहीं तो ऊपर में उड़े देखे तरीला, ऊपर में उड़े देखे तरी, कोनो में मरे हुई का मरी। लेकिन आज जीवन बदल गए, जिन दिन रावण सीता का हरण करे और वो बचाए बर दौड़ते पर हित के खातिर अपन प्राण त्याग थे, और जब पाखी कट गए पड़े है भगवान ऐस और गोदी में ले लिस, और जब वो मेरे हाथ ला इसे स्पर्श करिस नहीं तो तुलसीदास जी लेकिन कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, वो में लिखे चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। फिर ये मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का किस फिर मैं ध्यान चाहता हूँ, ये में लिखे कृपा दृष्टि कर विष्टि प्रभु, कृपा के दृष्टि और वृष्टि दोनों। तो कर से गिद्धराज जटायु के, चरण से कतका जन के जीवन सुधर के तेकर से थी। अंत में एक बात कही के केवट ला भगवान के दोनों चरण मिल गए। केवट कौन से कर्म करे रही से हमार किंकर जी महाराज के कोनो की इंटरव्यू के कौन सा पात्र है केवट, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के उस शब्द में बढ़िया उत्तर देते केवट कोई पात्र नहीं है, केवल कृपा पात्र है। और जब काबर पहली शब्द बोलते कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करू जही तो नाम न जाई। जब वो कहते ले भैया तोरे नाव झन जाए हमर जाए के कृपा जब कर देते मैं ध्यान चाहूं, और कृपा हमर शिव भाई ऊपर भी बरसे हुए तभी अति सुंदर भवन बना है। आप सबके ऊपर कृपा बरसे है तभी शरद ऋतु में ये कथामृत निरंतर पिया धन, और यदि ऐसा रही तो पूनम के रात में ध्यान चाहूं प्रकृति नहीं बदले, अब प्रकृति बदल दी तब हो अपन स्वाभाविक गुण बदलने वाला नहीं है। चंदा से आज का गिरते अमृत कई थे, लेकिन आप ध्यान चाहूं आज के बाद शीत बरस ही शुरू हो गया, और शीत बरसी तेन में अमृत आही। एखर प्रमाण कैसे मिली भागीरथी भाई, एखर प्रमाण बिल्कुल है। आज के बाद साग सब्जी अपने अपन मिठाई ढल लेतेगा, टमाटर के स्वाद बदल जाही। मैं व्यवहारिक बात कर रहा था, आज के बाद जब का सब्जी अभी तक के गोभी 12 महीना आवत है फूल गोभी, लेकिन फूल गोभी में स्वाद नहीं है, टमाटर आवत है स्वाद नहीं है, धनिया है मत पूछो बनिया वाला है हिसाब किताब है,
जाने वो कैसनो तब वो बेच के चलावत है, सरत फ्रिज में रखत तब, लेकिन खुशबू नहीं है। लेकिन अब जन चंद्रमा के किरण जन पलही राम कथा शशि किरण समाना ये कथामृत निरंतर बरसत है। हमें ध्यान चाहूँ आप सबके ऊपर भगवान की कृपा बने रहा है, हम सबके ऊपर भगवान की कृपा की दृष्टि होत रहा है, ओकर दृष्टि बने रही तो हमारे जीवन में कभू गड़बड़ी आने वाला नहीं है। अब यही बात कह के कि कल फिर आंखों में अश्कों की बरसात होगी, कल फिर आंखों में अश्कों की बरसात होगी, नई सुबह नई रात होगी। मुसाफिर आप भी और मुसाफिर मैं भी, किसी न किसी मंच में फिर मुलाकात होगी। एक से देवलाल भैया क्षमा चाहूँ, बहुत झन मोल नहीं जाना है मैं, हाँ यही मोलो अभी मजाक करत रही से मन, हाँ कि यह बेमेतरा जिला के ये पीला दूसरा ढर जाग भले नरियावत रही थे। तब मैं बता देता हूँ सचमुच मोर नेरुआ कुआं गाँव में कटई कुआं में मोर पिताजी भाई मन साहब अभी भी आना जाना रहते हैं, तिहार में आता हूँ। कई बार रजक भैया मिलते तो कहते कहाँ घर जाता तिहार मारे बार, हाँ तो यहू डहराए कर रामायण में मोल धमकाते वो कई बार बोलते। तब मोला ने ये क्षेत्र कार्यक्रम आज डबल कार्यक्रम है, तब बोले मैं के बजे पहुंचो बात के बात है, लेकिन बेमेतरल नहीं छोड़ सका, नहीं भूल सका। जे नेरुआ गड़े थे कैसे भूल पेगा, कुआं निकल गए थे मैच का सन्नर याद बस कुछ नहीं है। तो पुनः त्रुटि क्षमा मांगत बोलिए लखन श्री राम। जिंदगी की नैया आगमन दीपा
संध्या के नील गगन में छिड़की है कुमकुम लाली, संध्या के नील गगन में छिड़की है कुमकुम लाली, और कुछ लोग ऐसे बैठे हैं खाली, जरा जोरदार बजा दो ताली, जरा जोरदार बजा दो ताली, जरा जोरदार बजा दो ताली। जी हाँ, सचमुच में बहुत ही सारगर्भित व्याख्या और उतने ही सुमधुर गीत संगीत के माध्यम से आपने जनमानस को सराबोर किए हैं। और मैं तो यही कहूंगा, यही गोदावरी छिप्रा गंगा संगम का किनारा है, पतितों को पावन करती बहती गंगा की धारा है। अरे बांट रहे हैं ज्ञान प्रसादी गुरुजन अपने भक्तों को, बांट रहे हैं ज्ञान प्रसादी गुरुजन अपने भक्तों को। और मोह भट्टा के इस पावन मंच में आज कुंभ जैसा नजारा है, आज कुंभ जैसा नजारा है, आज कुंभ जैसा नजारा है। जोरदार ताली बजाकर के अभिनंदन करें। और निश्चित रूप से आपकी पावन प्रस्तुति ने सबकी मन को भाई है, और कैसे दे विदाई यह मन में शंका जताई है। जी हाँ, और चूंकि समय की नजाकत को देखते हुए परमादरणीय हमारे व्याख्याकार महोदय को और अन्यत्र जाना है, और आदरणीय आयोजक भैया का निर्देश था, आदरणीय उत्तरा भैया भी पीछे में बैठे हैं, तो कम से कम 5 मिनट ओकरो व्याख्या हो जाती है और एक छोटे संगीत हो जाती है। हमार गुरु जी ला हमन विदाई देवो, है ना, हमार गुरु जी विदाई देवो, और 5 मिनट सिर्फ एक 5 मिनट उत्तरा भैया के व्याख्या और एक छोटे सी संगीत, और फिर आप पूरा चमारी की टीम ला हम विमान से सादर विदा करेंगे, है नी। तो आदरणीय अनिल भैया से विनम्र आग्रह है और कि हमारे राम राजेश गुरुजी ला ये मंच से सादर विदाई दे, और मंच में व्याख्यान के लिए मैं सादर उत्तर भैया ला सादर आमंत्रण भेजाऊं। सिर्फ 5 से 10 मिनट, 5 मिनट आप लोग जितना बोलना है। आदरणीय डॉक्टर शंभूलाल साहू जी, आप भी आइएगा, और हमारे राम राजेश गुरु जी का अभिनंदन विदाई समारोह की बेला में आप आदरणीय खिलावन वर्मा जी आप भी आइए। और हमारे हंसदा से पहुंचे हुए हैं हमारे मानस के आयोजक समिति के समस्त सदस्यगण, आपका भी प्रस्तुति इस मंच में होना है, और निश्चित रूप से हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जितने भी सहपाठी गांवों से पहुंचे हुए हैं, जी हाँ, आदरणीय राजेश वैष्णव जी का भी शुभागमन हुआ है, बहुत ही प्रसिद्ध भजन गायक। आप भागवत कथा के माध्यम से उनको सुनते हैं, यूट्यूब टीवी के माध्यम से भी सुनते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही सुमधुर सुगम संगीत के साथ आदरणीय सर जी जनमानस को सराबोर करते हैं, और ऐसे महान मानस कारों का आगमन निश्चित रूप से मंच की गरिमा को बढ़ाती है। और लीजिए गुरुदेव, भविष्य में यही प्रकार के मंच अगर सज ही संवर ही तो आपका स्नेह, आपका प्यार, आपकी दुलार ये मंच मिलत रहा है। और आदरणीय उत्तरा भैया से विनम्र आग्रह करा था कि जिला मानस संघ के संगठन के संबंध में भी 2 शब्द काबर आप नवागढ़ ब्लॉक से होता तो मजबूती बनाए खातिर पर अपन चिंतन में ले लो बात लीजिए। हाँ, एक व्याख्या उकर बाद फिर भजन में जुड़बो, अंतिम भजन। एक पश्चात तैयारी है हमारे नारी शक्ति यहाँ पर विराजमान है, श्रीमती हेमलता साहू के साथ परम आदरणीय इकेश साहू जी और समस्त सदस्यगण। ओकर पश्चात जय गंगा माँ मानस परिवार नेवनारा, ओकर तत्पश्चात आदरणीय नरोत्तम वर्मा जी की भी पावन उपस्थिति है। ओकर बाद आदर्श बाल मानस मंडली हंसदा, ओकर बाद फिर ताला वाले भैया मन है, पीपर हट्ठा वाले भैया मन है, और खंडसरा वाले भैया मन है, भाई कुमार भी है, और ओकर भी प्रस्तुति होही, बहेरा वाले भैया है ओकरो प्रस्तुति होही। तो लगातार हम कार्यक्रम से जुड़बो और पूरा ये रात ला भगवान के श्री चरण कमल में समर्पित करत आज आप सब ला शरद पूर्णिमा वाल्मीकि जयंती के शुभकामना प्रेषित करत आओ। ये मन सादर समर्पित है श्री राम रसिया मानस परिवार के प्रसिद्ध व्याख्याकार महोदय उत्तर साहू जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। हाँ, कटिया से भाई धर्मेंद्र साहू जी भी पूरा टीम के साथ विराजमान है, और निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक पल के हम सब गवाह बने बर जाते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित्वामभागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाई गुण गावो सिय राम के हनुमत हो सहाय। बोलिए लखन सिय रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री रामचंद्र जी, जगत जननी मातेश्वरी श्री सीता जी, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, आयोजक समिति के समस्त आयोजक बंधु, मानस पंडाल में विराजमान मानस प्रेमी सत्संग प्रेमी संत समाज, भगवत भाव से आप सबके श्री चरण कमल में सादर नमन करत हम प्रयास करबो बुद्धि के अनुसार बहुत ही संक्षिप्त रूप में चर्चा करेगी। शिव शंकर ला पार्वती पूछिन भेद लगा के सुना दे स्वामी प्रभु कथाला सुनी हो चेत लगा। मातेश्वरी पार्वती हाथ जोड़ के भगवान शिव जी के पास कहे लगी के कृपा करके मोला राम कथा सुना दे प्रभु। भगवान शिव जी कही देवी, शिव जी कही थे सुन ले उमा राम नाम है सार, सबके तन औ मन मा बसे है ओ जगत के पालनहार। भगवान शिव जी कहे लेकिन देवी परमात्मा के नाम सार है ओ जगत के पालनहार है। अब हम लोग बहुत संक्षिप्त चर्चा करना है 5 से 10 मिनट के बीच में। सबसे पहले हम विचार करी जेखर हम चर्चा करत हन और राम आथे कहाँ ले, राम के स्वरूप का है। अब काला कहे जाए राम ऐस कहाँ ले भगवान राम। रामचरितमानस में गोस्वामी जी पूछेगी बता आपके दृष्टि में राम कहाँ ले। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के बाल कांड में लिखे विश्वरूप व्यापक भगवान, ये पूरा विश्व परमात्मक स्वरूप है। और ते धरि देह चरित कृत नाना, ये पूरा विश्व परमात्मा के स्वरूप है और पूरा विश्व रूप परमात्मा है और देह धारण करके राम रूप मांगे। भगवान शिव जी कहीं आपके दृष्टि में का है रामचरितमानस तो आप रचनाकार हो। भगवान शिव जी कहीं हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान शिव जी कहीं परमात्मा हर रूप में पूरा संसार में व्याप्तमान है। मंदोदरी भी दस्सी श्रावण समझेन कहीं नए पति देव बात लमान। विश्वरूप व्यापक भगवाना, विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास। मोर बात में विश्वास करता है, बात ल मान। पूरा विश्व परमात्मा के स्वरूप है। अब कैसे मान ली हम पूरा विश्व परमात्मा स्वरूप है। जैसे एक गांव का नाम है मोहभट्टा, जेनमेर कार्यक्रम हुआ थे रामायण के कार्यक्रम तेनमेर हम मोहभट्टा के परम सम्मानी श्रीमान शिव साहू जी के घर हम मोहभट्टा है। ये तो खर घर है, ये है तो खर आंगन है, तो गली मोहभट्टा है, वो तो गली तो रोड हम मोहभट्टा है, तो रोड तो स्कूल में जिनमें नवधा कार्यक्रम हुई एक साल वो हम मना रहे नो मेरे मोहभट्टा है, वो तो मैदान है। तो मोहभट्टा कौन में रहे, ये सब मिला के शिव साहू जी के घर, ये आंगन गली खोर रौधा मंच के पास रोड खेत खार गांव बस्ती सब मिला करके मोहभट्टा है। वही प्रकार से ये पूरा संसार पूरा विश्व मिला करके परमात्मा के स्वरूप है। एक क्षण अकेला नो है भगवान के स्वरूप। हाँ, परमात्मा केवल शरीर धारण करके आते, जन्म लेने वाला नहीं है। वो जन्म नहीं लेवा है तो रामायण मत लिखा है। राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एकते एका। परमात्मा जन्म लेते के लिखा है। राजा दशरथ ले जाके पूछिन पत्रकार मन कही नहीं राजा हमन सुने तोर घर जन्म ले कही के अवतार हो है भगवान के। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखे विप्रधेन सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। रामायण में गोस्वामी जी लिखे परमात्मा का अवतार हो है के तोरे घर में होए है हम आए हम कुछ छपाबो कह के। सही बात है, भगवान अवतार लेकर है।
राजा दशरथ कही नहीं आए जी अवतार नहीं ले तो वो तो जन्म ले है। पूछे ऋषि मुनि मनता है देखे है जन्म ले तो और घर में परमात्मा देखे है। राजा दशरथ की मैं देखे नहीं होता सुने हो। पुत्र जन्म दशरथ सुनिकाना अमानहु ब्रह्मानंद समाना। राजा दशरथ जी के मैं पुत्र के जन्म हुए है सुने हो देखे नहीं। ऋषि मुनि मन कहीं अगर आपकी आज्ञा होती तो रानी कौशल्या में पूछ ली हमन माता कौशल्या के पास पूछ ली कि सही भगवान के अवतार होए है कि जन्म होए है जाके पूछ लो। ऋषि मुनि मन की न जा करके कहीं माता हम सुने हैं गोस्वामी जी रही के रामायण में भगवान के अवतार होए है। राजा दशरथ जी के पास गए तो कहीं भगवान के जन्म होए है आपके क्या कहना है। माता कौशल्या कही न तो भगवान के अवतार होए न जन्म होए तो वो तो प्रगट होए है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी वो तो प्रगट होए है। ऋषि मुनि मन आश्चर्यचकित हो गए कि मामला समस्या के बजाय उलझत जाता। समस्या हमार उलझत जाके सुलझत नहीं है। भगवान के पास गिनो जा करके कहे लेकिन हे प्रभु कृपा करके आप बताओ संसार वाले मन के कहना है आपके अवतार होए है। आपके पिताजी कहना है जन्म होए है। आपके माताजी कहना है प्रगट होए है। सही का है महाराज कौन वाला सही है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहीं ए वाला है सही न है। संसारिक लीला करे बरे असलियत मत होए। विश्वरूप व्यापक भगवाना अते धरि देह चरित कृत नाना। मैं केवल देह धारण करता हूँ काबर जब जब हो ही धर्म कह हानि अब बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब ये धर्म के हानि हो लगते विश्व मां ये चराचर मां तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। शरीर धारण करते परमात्मा अनेक प्रकार के और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। विभीषण जी के शरणागति में साफ भगवान श्री रामचंद्र जी कही दिन विभीषण जी शरण में कही नहीं महाराज नाथ दशानन कर मैं भ्राता और निश्चर वंश जन्म सुखदाता। हे नाथ मैं दशीस रावण के भाई हूँ मोर जन्म राक्षस कुल में अवतार हुए है। भगवान श्री रामचंद्र जी गदगद हो गए हृदय से लगा लीन कहीं इनके सखा शंका मत कर। तुम सारी खे संत प्रिय मोरे ऐ विभीषण तुहरे जैसे संत मन मोर प्रिय है और धर्म देह नहीं आननी हो रे। मैं कोई दूसरा कारण नहीं है मोर जन्म लेके तुहरे जैसे संत मन मोर प्रिय है और संत के हित के करे बर मैं अवतार लेता हूँ ए शरीर धारण करता हूँ कोई दूसरा कारण नहीं है। ये प्रकार से परमात्मा ये संसार में हम सब ला सीख दे के कारण हम सबके कल्याण के लिए ये रामचरितमानस रूपी ग्रंथ लगो स्वामी तुलसीदास जी लिख के रखे हैं। एक आदि कवि जन है वाल्मीकि जी आज जयंती है पावन जयंती शरद पूर्णिमा के अवसर में जान आदि कवि नाम प्रताप। वाल्मीकि महाराज जी जो आदि कवि रामायण के लेखक पहली नंबर के लिखने वाला संस्कृत भाषा में जान आदि कवि नाम प्रतापो अभय सिद्ध करी उल्टा जापो। उल्टा जाप करीन परमात्मा के नाम के और सिद्धि प्राप्ति कर ले। आप सब जाना तो मानस के चौपाई में स्पष्ट है उल्टा नाम जपे जग जाना अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि महाराज जी रामचरितमानस की रचना करीन। ये रामचरितमानस का चीज है चारे वेद पुराण अष्टदश अक्षयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के रस जेखर रचनाकार लिखने वाला वाल्मीकि महाराज जी जो नाम के महिमा जानी। आज परम सौभाग्य से शरद पूर्णिमा के पावन अवसर में श्रीमान शिव साहू के यहाँ बड़ा पावन नाम है भैया। भगवान शिव जी है रामचरितमानस की रचना करे है। रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर जी रचना करके रामायण अपन मन रूपी मानस में रखे रही से भगवान शिव जी है और परम सम्मानी श्रीमान शिव साहू जी है रामचरितमानस के मानस गोष्ठी करके बेमेतरा क्षेत्र में रचना कर दी। बड़ा पावन मंच हाँ बड़ा पावन कार्यक्रम शरद पूर्णिमा के पावन बेला में ये परम सौभाग्य और मोह भट्टा जी से गाँव जी हाँ आए के बाद मनुष्य के मोह समाप्त हो जाए
ऐसन पावन गाँव और ऐसन सुंदर शरद पूर्णिमा के पावन अवसर में कुछ घड़ी कुछ पल परमात्मा की चर्चा करे के अवसर प्राप्त हुई। समय हमला संकेत करत है संचालक महोदय 5 से 10 मिनट के बीच चर्चा करे के संकेत करेली हैं। एक सुंदर मार्मिक भजन मैं अपन वाड़ी ले मेरे विराम ले बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। पुरखा के अंगना माँ भाई रूध काटा भैया जय हो भैया। और तीरिया के कहना माँ बेटा मांगे बाटा, बेटा मांगे बाटा। दादा हो गए गरु गरु, दाई हो गए हरू हरू, और लोटा बन गए चरु, बोली बन गए करू। मिर्चा की बुकनिया मोहा के लाटा, ओ गोदी में खेलावे तेला नाथी मारे जाटा। का हो गे राम मोरे गंगा के पानी ला, और पढ़न फिर धरन नहीं तुलसी के वानीला। बोलो राजा रामचंद्र की जय। के पानी राम की कहानी हो जी हो जी हो। ये तुलसी की वाणी राम की कहानी हो जी हो जी हो। ये तुलसी के वाणी संत के जुबानी हो जी हो जी हो। कल जुग हावर ले अवतार, कल जुग हावर ले अवतार। गंगा के पानी राम की कहानी हो जी हो जी हो। तुलसी के वाणी संत के जुबानी हो जी हो जी हो। जय हो। कटवा हो जाते देवता हो जाते दीदी, नहीं मानते घर पर कटवा हो जाते। नहीं मानते घर पर कटवा हो जाते, नहीं मानते घर पर कटवा हो जाते। जुगावर ले अवतार, जुगावर ले अवतार। गंगा के पानी राम की कहानी
पानी है, राम की कहानी है, हो जी हो जी हो। ये तुलसी की वाणी है, संत की जुबानी है, हो जी हो जी हो। ये गंगा के पानी है, राम की कहानी है, हो जी हो जी हो। ये तुलसी की वाणी है, संत की जुबानी है, हो जी हो जी हो। यहाँ बरसत है अमृत धारा, यहाँ बरसत है अमृत धारा, पियो पियो रे चतुर नर हो जाओ वापस न्यारा, पियो पियो रे चतुर नर हो जाओ वापस न्यारा। यहाँ बरसात है अमृत धारा, यहाँ बरसात है अमृत धारा, पियो पियो रे चतुर नर हो जाओ वापस न्यारा, पियो पियो रे चतुर नर हो जाओ वापस न्यारा, पियो पियो रे चतुर नर हो जाओ वापस न्यारा, पियो पियो रे चतुर नर हो जाओ वापस न्यारा। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो, पति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय सिया राम हो सबको हमारा, हुई प्रभु कृपा तो मिलेंगे दोबारा। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। ये थी बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति श्री राम रसिया मानस परिवार चमारी खंडसरा की। बहुत ही सारगर्भित व्याख्या और उतनी ही सुमधुर गीत संगीत के माध्यम से आपने अपने व्यस्तम समय को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए इस रथ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित परम आदरणीय शिव साहू के निज निवास में जिला मानस संघ की ओर से यह एक दिवसीय विशाल मानस संगोष्ठी प्रतियोगिता में आपने महती भूमिका निभाई है। हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं और एक निवेदन आया था, आइए सर। हमारे क्षेत्र में एक से एक प्रखर मानस के संगीतकार, गीतकार, व्याख्याकार मौजूद हैं, परंतु हमारी कुछ कमी है जो हम नहीं पहचान पाते। ऐसे हमारे मानस के बहुत ही सिद्धहस्त गीतकार हमारे बीच में उपस्थित हैं और अपनी ओर से प्रभु के चरणों में गीत समर्पित करना चाह रहे हैं। और आदरणीय संतों का विदाई के लिए मैं आग्रह करूं भाई अनिल रजक जी से और निवेदन करूं परम आदरणीय श्री हरिराम साहू जी से और अच्छा पोषण साहू, बलराम साहू, खेलेंद्र पाटिल और हीरा राम सिन्हा बहरा निवासी से आप सभी आइए और हमारी इन संतों तक एक छोटी सी श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए हमारे संतों को इस मन से भावभीनी विदाई प्रदान करें। तत्पश्चात तैयार रहेंगे। हम नारी शक्ति का स्मरण करने जा रहे हैं इस पावन मंच पर और कहते भी हैं कि यत् नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की पावन भाव के साथ हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के बहुत ही प्रख्यात मानस प्रवक्ता परम आदरणीय श्रीमती हेमलता साहू जी को हम इस मंच पर सुन पाएंगे। अतः आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आइए। उनके साथ तबला में संगत करेंगे भाई केश साहू जी और साथ में और इस मंच पर मौजूद रहेंगे आदरणीय हरिराम साहू जी, संतोष साहू जी सहित तमाम हमारे मानस के जो हमारे साथी पहुंचे हुए हैं। सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करिए। लीजिए एक छोटी सी राम भजन के लिए मैं यह मन सादर समर्पित करूंगा। विदाई तक के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। प्रेम चलो श्याम रामचंद्र की जय। जब तलब है जिंदगी, जब तलब है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्यार कर लो श्री राम से। बुजुर्ग खुश होंगे तो परिवार महकेगा, बुजुर्ग खुश होंगे तो परिवार महकेगा। बुजुर्ग से जुड़ने का मतलब है संस्कारों से जुड़ना। आज के विशेष परिस्थिति में बुजुर्ग ही साक्षात देवी देवता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे मन में बुजुर्गों के प्रति सेवा और सम्मान के भाव पैदा करे। प्रभु का भजन कर प्यारे, बुराई छूट जाएगी। प्रभु का भजन कर प्यारे, बुराई छूट जाएगी।
हृदय में साधना को साथ ज्योति जगमगा जाएगी। न पूंजी पुण्य कर्मों की, न पूंजी पुण्य कर्मों की स्वजीवन में इकट्ठी की, न पूंजी पुण्य कर्मों की स्वजीवन में इकट्ठी की, तो अंतिम काल पश्चाताप की ज्वाला जलाएगी। मिलेगा मार्ग मुक्ति का, मिटेगा मोह मुक्ति का, अगर भक्ति भरी वाणी प्रभु का गीत गाएगी। कुचिंतन से हटा मन को, सुकर्मों में लगा तन को, प्रभु का भजन कर प्यारे बुराई छूट जाएगी। तो दूसरा भजन, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। हेलो, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। जी हाँ, लीजिए संतोष राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा से यह मन सस्ता है समझता है, तो आपका स्नेह आपका प्यार हमें निरंतर मिलता रहेगा। इन्हीं भावों के साथ ध से धन्यवाद के 5 वर्ण है, ध से धर्म कर्म, न से करे निवेदन बंधु, य से करे यतन हो रामा, य से करे यतन। म से वक्ष प्रफुल्लित मन हो, सबके मन को भाया। द से दवा दुआ से बढ़कर, सबके मन हर साया हो भैया, सबके मन हर साया। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। और बहुत ही परम सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के लाडले पूर्व विधायक परमादरणीय श्रद्धेय माननीय श्री अवधेश चंदेल जी का भी शुभागमन हुआ है। हम उनका इस पावन मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आइए मातृशक्ति का स्मरण करते हुए हम जुड़ने जा रहे हैं। मानस मंच में तेरे रूप अनेक है मैया, हर रूप में हमको भाती हो। नवरात्रि में नव दुर्गा रूप में हम पर ममता लुटाती हो। तीनों लोग हैं कापे तुमसे, जब शक्ति रूप में आती हो। और चंड मुंड और ऐसे कितने महिषासुर की मर्दन करती हो, महिषासुर की मर्दन करती हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पक्तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो। धरती के सुंदर समतल में इन्हीं पावन भाव के साथ आसन ग्रहण करें। आदरणीय इकेश साहू जी, आदरणीय श्रीमती हेमलता साहू जी के साथ आइए संतोष भाई आप भी आइए और मंच में विराजमान होइए। मंजीरा इत्यादि के साथ संगत करने के लिए आदरणीय हरिराम साहू जी भी को मैं मंच में देख रहा हूँ। आसपास अगर होंगे तो आप भी आइए। और आदरणीय अनिल भैया जी आप अवगत कराइए। आदरणीय फागेश्वरी मानिकपुरी जी
आप आइए और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे बीच में उपस्थित नारी शक्ति का सम्मान करने में हमें सहयोग प्रदान करें। और आदरणीय शिव जी का यह निवास स्थान जहाँ शक्ति का आगमन हुआ है, मानस शक्ति परमादरणीय श्रीमती हेमलता साहू जी, जिनको सुनने के लिए लोग पहुंचते हैं। एक अलग सी अंदाज है आदरणीय दीदी जी का, और बिल्कुल शांत मन से जो सुनेंगे उसकी मनोकामना जरूर पूरा होगा। और निश्चित रूप से हम आपसे मानस सुमित्रा का वह प्रसंग आपसे सुनना चाह रहे हैं। आप भली भांति अवगत हो जाएंगे और मानस सुमित्रा के संबंध में चिंतन कर हमें कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। आइएगा भाई संतोष साहू जी, और आप भी आइए, और आइए आइए आइए। और इसके तत्पश्चात हम सुनेंगे आदरणीय राजेश वैष्णव जी, प्रखर गायक, और आदरणीय हरिराम साहू जी, आप भी आइए, मंच में विराजमान होइए। और गुलाल से स्वागत के लिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा को निर्वहन करने के लिए मैं ससम्मान आमंत्रण भेजूं नारायण साहू मोहभट्टा और सोमनाथ साइकिल वाले नारायण भैया जी, आप आइए और हमारे संतों का ब्रिकोटी अभिषेक कर हमें सहयोग प्रदान करेंगे। जी हाँ, प्रसंग आइए गोस्वामी जी के लिखे हुए पंक्तियों पर अपना आत्मचिंतन प्रस्तुत करने जा रही है, जिनकी बहुत प्रसिद्ध मंडली छत्तीसगढ़ में संचालित हो रही है। नवदीप बालिका मानस मंडली अंबागढ़ चौकी के नाम से प्रचलित है, जिनका शुभागमन हुआ है। और साथ में संगत करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक आदरणीय केश सर जी विराजमान हैं। साथ में हरिराम साहू जी, संतोष साहू जी के साथ प्रखर संगीतकार आदरणीय राजकुमार ताम्रकार जी के संगे संग, और फेरूराम साहू जी, महेश्वर श्रीवास जी भी इस मंच में विराजमान हैं। और लीजिए आइएगा, और बिना कोई वक्त लिए अगर माइक का संयोजन हो गया हो तो हम आपको यह मन सादर समर्पित करेंगे मानस गान हेतु। और तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री जय गंगा मां मानस परिवार नेवनारा, और तत्पश्चात तैयार रहेंगे आदर्श बाल मानस मंडली हंसदा, और तत्पश्चात तैयार रहेंगे मानस मंडली ताला, तत्पश्चात तैयार रहेंगे मानस मंडली पिपरहट्टा, और तत्पश्चात तैयार रहेंगे मानस मंडली खंड। मंजीरा हेलो हेलो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आइए चलते हैं दिव्य मंच की ओर। आप सबका ध्यान आकर्षण चाहूंगा। सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके और शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते के पावन भाव के साथ आइए, मानस शक्ति हमारे बीच में मौजूद है। जोरदार ताली और यह मंच सादर समर्पित। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम शांतं शाश्वतं अप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभो फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबलकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि सियावर रामचंद्र की जय। शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आदरणीय श्री साहू परिवार में उनके आंगन में उपस्थित विभिन्न नाम और रूपों में यहाँ बैठे हुए आदरणीय संत जनों को और नारी शक्ति को जो साक्षात प्रभु राम के स्वरूप हैं उन्हें मेरा सादर प्रणाम है। इस मंच पर बहुत मेरी आदरणीय गुरुजन बैठे हैं, उनके चरणों में मैं सादर चरण स्पर्श करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और मेरे साथ मंच पर सहयोग कर रहे आदरणीय गुरुजनों का भी मैं सादर नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं तो आप सभी की बेटी हूँ और जब से मैंने होश संभाला है आप सभी की कृपा, आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिलते आ रहा है और आप सभी के ही आशीर्वाद से इस मंच पर बैठने योग्य मैं हो पाई हूँ। प्रभु राम की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस मंच पर बैठाया है। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर के भाव से। आइए शारदीय शरद पूर्णिमा के इस अवसर पर हम सब मानस के कथा रूपी अमृत का पान करें। और जैसे कि हमारे आदरणीय देवलाल भैया जी कहते थे कि मानस सुमित्रा पर चर्चा करें। माँ सुमित्रा का चरित्र जिस तरह से प्रभु राम का चरित्र था सागर के समान है, भरत जी का चरित्र गंभीर समुद्र के समान है, उसी तरह से मानस के सभी पात्रों का चरित्र अथाह है। फिर भी कुछ अंश उनके चरित्र से हम अपने जीवन में सुधार करने के लिए सीखें और जानने का प्रयास करें। कुछ प्रयास मेरे द्वारा
और आदरणीय संत जनों से जो भी सुना है उसी प्रसाद को आप सभी के बीच में बांटने जा रही हूँ। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। 2 मिनट के लिए प्रभु नाम संकीर्तन, फिर मानस की कथा। राम जपो राम जपो राम जपो बंदे। आप सब मेरे साथ गाए। ये मेरा बहुत पसंदीदा भजन है, इसके बिना शायद ही कोई मंच हो जो मैंने शुरुआत ना किया हो। कोई मंच ऐसा नहीं है जिसमें इस भजन को मैं ना गाती हूँ, इसलिए प्रेम से गाइए। राम जपो राम जपो राम जपो बंदे। राम जपो राम जपो राम जपो बंदे। राम जी बड़े हैं उदार रे बंदे, राम जी करेंगे बेड़ा पार। राम जपो राम जपो राम जपो बंदे। राम जपो राम जपो राम जपो बंदे। राम जी बड़े हैं उदार रे बंदे, राम जी करेंगे बेड़ा पार। राम जी बड़े हैं उदार रे बंदे, राम जी करेंगे बेड़ा पार। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अधीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अधीर बिहारी। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सुरस अरु अति मन भावन। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सुरस अरु अति मन भावन। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। राम जपो राम जपो राम जपो बंदे। राम जपो राम जपो राम जपो बंदे। राम जी बड़े हैं उदार रे बंदे, राम जी करेंगे बेड़ा पार। गाइए। राम जी बड़े हैं उदार रे बंदे, राम जी करेंगे बेड़ा पार। आइए इस इन्हीं चौपाइयों के साथ मैं अपने प्रसंग को गा रही हूँ। मानस सुमित्रा। भूरी भाजन भय होना, मोहि समेत बलि जाऊं राम। जो तुम
भगत जासु सुत होई नत रुमाज बलि पाद बिहानी राम विमुख सुत ते हित जानी तुम्हारे ही भाग राम बन जाही दूसर हेतु तात कछु नाही सकल सुकृत कर बड़ भल एहु राम सिय पद सहज सनेहु राम जपो राम जपो राम जपो वंदे राम जपो राम जपो राम जपो वंदे राम जी बड़े है उदार रे बंदे राम जी करेंगे बेड़ा पार रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। एक सुर में सभी गाएं प्लीज, सब कोई गाएं। रघुपति राघव राजा सच्चिदानंद भगवान की, अयोध्या धाम की, चारों ललनाओं की, तीनों माताओं की। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। भूरि भाग भाजन भयउ, मोहि समेत बलि जाए। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलु, किन्ह राम पद ठाए। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलु, किन्ह राम पद ठाए। श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। राम कथा के रसिक श्रोता समाज, आइए, वक्ता वही है जो वक्ता का ख्याल रखे, इसलिए बहुत संक्षिप्त में माँ सुमित्रा का चरित्र आप सभी के समक्ष मानस के संतों के प्रसाद स्वरूप बांटने जा रही हूँ। प्रसंग उस समय का है जब भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए हम सभी को संघर्ष का संदेश देने के लिए, मर्यादा का संदेश देने के लिए वनवास जा रहे थे। पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके प्रभु राम जी जैसे ही वनवास जाने वाले थे, श्री लक्ष्मण जी के कानों में सूचना मिली कि मेरे भगवान राम वनवास जा रहे हैं, तो तुरंत दौड़कर वो प्रभु राम के पास आते हैं। एक दिन, मैं कोई कवयित्री नहीं हूं, पर एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे माँ सुमित्रा पर कुछ लिखना चाहिए, लेकिन मेरे पास सज्जनों, जब महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी माँ सुमित्रा पर कुछ ना लिख सके तो मैं कैसे लिख सकती हूँ। पूरे श्री रामचरितमानस में माँ सुमित्रा का योगदान
अतुल्य योगदान है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत कम शब्दों में उनके बारे में कुछ लिखा है। फिर भी एक छोटा सा प्रयास मैंने एक बार किया था, और बस जो रामायण की कथा है उसी को कविता के रूप में ढालने की कोशिश मैंने की थी। तो उसको थोड़ा सा आप अगर आज्ञा दें तो मैं सुनाऊं, क्योंकि समय आज वैसे ही मिला है, मुझे प्रसंग वैसा मिला है कि जब पता चला यह लक्ष्मण को कि राम जीवन को जाते हैं, पाते ही सूचना लखन लाल तब निकट राम के आते हैं। शीश नवा कर बोले वे प्रभु मैं भी मन को जाऊंगा, सेवा कर इन श्री चरणों के मैं धन्य धन्य हो जाऊं। मैं भी जाऊंगा प्रभु आपके साथ, आप नहीं तो मेरा अस्तित्व कैसे रह सकता है। लक्ष्मण राम चरण रति माने। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी राम जी के बिना नहीं रह सकते, और ये संस्कार उन्हें माँ के गर्भ से मिला। जन्म के बाद तो है, लेकिन माता के गर्भ से ये संस्कार मिला कि राम जी से प्रेम करिए। बल्कि माँ सुमित्रा तो ये कहती है कि लक्ष्मण तुम स्वयं राम हो, क्योंकि राम की कृपा से, कौशल्या जी ने जो प्रसाद दिया उसकी कृपा से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, इसलिए राम और तुम्हारा अलग तो सोच नहीं सकते। तो लक्ष्मण जी को ऐसा संस्कार माँ से मिला। तो सेवा करे इन श्री चरणों के मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। तो राम जी बोले रघुवर मेरे भाई पहले आओ तुम मांग विदा, हम सब पुत्रों की जननी से जिसने तुमको है जन्म दिया। जा भाई पहले सुमित्रा माँ के पास विदा मांग के आ जा, क्योंकि उनसे विदा लिए बिना मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। मैं तो कहता हूँ लक्ष्मण तुम यहीं रहो और माता पिता की सेवा करो मेरे भाई, तुम कहाँ मेरे साथ वन को जाओ। लक्ष्मण जी बोले नहीं प्रभु मुझे जाना है। राम जी बोले ठीक है विदा लेके आ जाओ। तो तब गए लखन उस माँ के पास। संतों का इसमें संतों के शब्द है, बस मेरी कलम मेला चला है पर शब्द उनके। तब गए लखन उस माँ के पास जो स्वयं मूर्ति भक्ति की है, रानी होकर स्वावलंबी है, सब काम स्वयं ही करती है। रानी होकर स्वावलंबी। सुमित्रा माँ के चरित्र में ये सबसे मुख्य बात है कि महाराजा दशरथ की महारानी होकर भी जो काम छोटे छोटे काम दास दासियां जो छोटे छोटे काम करती थी उनको बड़े प्रेम भाव से कि मैं राम जी की सेवा कर रही हूँ, ऐसे सेवा भाव से वो छोटे छोटे कामों को करती थी। तो दास दासियां करती हैं, स्वावलंबी बनने की शिक्षा देती है माँ सुमित्रा। रानी होकर स्वावलंबी हैं, सब काम स्वयं ही करती हैं। लक्ष्मण जी बोले माँ मुझे विदा दे दो। बोले मुझसे विदा मांगने आए हो लखन? किसके पास जाने के लिए? राम के पास जाने के लिए? मैं कौन होती हूँ बेटा कि तुझे मैं राम के साथ रहने या न रहने के लिए बोलूं? सुमित्रा जी कहने लगी लक्ष्मण यह सत्य कि तुझको जन्म दिया, यह सत्य कि तुझको जन्म दिया, पर माँ तू नहीं हूँ मैं तेरी, प्यारे श्री राम पिता तेरे, और माँ तू तेरी सीता मेरी। तुझे लगता है लक्ष्मण कि मैंने तुमको जन्म दिया है इसलिए मैं तेरी माँ हूँ, पर नहीं लक्ष्मण। लोगों को ये लगता है कि जन्म देने वाली माँ माँ है, पर लक्ष्मण मैं सच कहती हूँ तेरे पिता तो राम है और तेरी माँ मेरी सीता यानी
मेरी बेटी सीता, मेरी बहू सीता। यह सत्य कि तुझको जन्म दिया, पर माँ तू नहीं हूँ मैं तेरी। प्यारे श्री राम जनक तेरे, और माँ तू तेरी सीता मेरी। सुमित्रा जी कहने लगी लक्ष्मण बेटा, एक बात और कह दूं मैं तुम्हें कि राम तुम्हारे ही जनक नहीं है, राम सकल संसार के जितने जीव हैं उन सबके जनक हैं, सबके पिता हैं। ये सारा संसार, ये सारा जगत राम जी से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए राम तुम्हारे जनक तो हैं ही, लेकिन सकल जगत के वो पिता है, जगत पिता है, और सीता जगत जननी। है कोख मेरा कितना पावन, जिस कोख ने तुझको पाला है। तू सेवक है रघुनाथ का, जो हम सब का रखवाला है। अब जो प्रसंग मुझे मिला है, वहां पर लक्ष्मण जी माँ से जब कहते तो माँ कहती, आ पुत्र, मैं तेरी बलैया लेती हूँ, मैं तेरे जैसे लाल को पाकर धन्य हो गई, मेरा कोख धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि संसार में मैंने देखा है कि भाई से भाई छोटे से छोटे जमीन के टुकड़े के लिए किस तरह से झगड़ा कर लेते हैं, पर लखन आज तो अपने भाई के साथ वन में जाने के लिए बात करता है, राम जी के चरणों में प्रेम करने की बात कहता है, इसलिए आज मैं अपने कोख को धन्य मानती हूँ। लक्ष्मण, मेरा कोख आज धन्य हो गया। और माँ कहती है, मैं तेरी बलैया लूंगी, आ बेटा मेरे गले लग जा। और यही प्रसंग दोहा क्रमांक 74 कहता है कि भूरी भाग भाजन भयव, मोहि समेत बलि जाओ। जो तुमरे मन छाड़ी छलू, किन राम पद था। तुम्हारे मन ने छल कपट को त्याग कर राम के चरणों में अपना ठिकाना बनाया है, इसलिए मेरा कोख धन्य है। कोख मेरा कितना पावन, जिस कोख ने तुझको पाला है। तू सेवक है रघुनाथ का, जो हम सब का रखवाला है। आ पुत्र गले लग जा मेरे, आ पुत्र गले लग जा मेरे, मैं आज बलैया लेती हूँ। आ पुत्र गले लग जा मेरे, मैं आज बलैया लेती हूँ। मन वचन कर्म से सेवा कर, आशीष तुझे मैं देती हूँ। और संदेश सुनिएगा, माँ सुमित्रा कैसा सोच रखती हैं समाज के प्रति। कहती है लक्ष्मण, अगर समाज में तुम्हारे जैसा पुत्र हो जाए और तुम्हारे जैसे भाई हो जाए, तो समाज का तो जो समाज की दिशा ही बदल जाए, समाज का रूप ही बदल जाए। हो तेरे जैसे भाई सब, और सुत भी तेरे जैसे हो, तो इस समाज में कोई झगड़ा कोई विवाद भला कैसे हो। और सुन लखन, माँ कहती, पुत्रवती जुबती जग सोई। नारी शक्ति को एक बहुत बढ़िया संदेश माँ सुमित्रा कहती है, संसार में पुत्रवती माँ वही है लक्ष्मण, जो तुम्हारे जैसे लाल को जन्म देती है। जो माँ अपने बेटे को इस तरह से संस्कार, अच्छे संस्कार नहीं दे पाती, उसको तो बेटे को या बेटी को जन्म देना ही नहीं चाहिए। सुमित्रा जी कहती है, सुन लक्ष्मण, हो तेरे जैसे भाई सब, और सुत भी तेरे जैसे हो, तो इस समाज में कोई झगड़ा कोई विवाद भला कैसे हो। है फिर माँ कहती है,
अद्भुत क्षण है जब एक नारी, अद्भुत क्षण है जब एक नारी माँ पद को धारण करती है। ये बहुत बड़ा क्षण होता है, एक नया जन्म होता है। नारी के जो 3 रूप कहे गए, बेटी, फिर किसी की पत्नी और तीसरा जन्म माँ के रूप में। एक प्रश्न आप सभी से मैं करूं मेरे भाई बहनों, कि इस जगत में माँ पहले आती है कि पुत्र पहले आता है? तो लोग यही कहते हैं कि माँ बड़ी है, माँ पहले आती होगी, माँ का जन्म पहले होता है, पुत्र का जन्म बाद में। लेकिन संत कहते हैं नहीं, माँ का जन्म पहले नहीं, माँ का जन्म तो पुत्र के जन्म के बाद होता है। पुत्र को जनने के बाद, संतान को जन्म देने के बाद ही एक माँ का जन्म होता है। इसलिए माँ का जन्म पीछे, पुत्र का जन्म पहले। तो माँ का जन्म एक नया जन्म है, वो अद्भुत क्षण होता है उसके लिए। अद्भुत क्षण है जब एक नारी माँ पद को धारण करती है। सार्थक माँ बनना होता उसका जब सुत को अर्पित करती है। और अंतिम पद जो गुरुजनों के प्रसाद से मैंने लिखने की कोशिश की वो है, अंतिम पद में माँ कहती है, सार्थक माँ बनना होता उसका जब सुत को अर्पित करती है। कहती है मात सुमित्रा तब, कहती है मात सुमित्रा तब, है पुत्रवती वह बड़ भागी जिसका सुत हो भारत माता के चरण चिन्ह का अनुरागी। जिसका सुत हो भारत माता के चरण चिन्ह का अनुरागी। प्रेम से बोलिए भारत माता की। जो चाहे देश की सेवा हो या फिर भगवान की सेवा, बात एक ही है। आज अमृत की बात हमारे संत जन कर रहे हैं। मैं वो गीत अक्सर गाया करती हूँ। अमृत का अर्थ ऐसा कोई चीज है जिसको पी लेने से कोई मरेगा नहीं। तो ऐसा तो हमने न कभी जाना है, न संतों से हम सुनते हैं, जानते हैं। लेकिन अमरता का शायद यही अर्थ होता होगा कि हम ऐसे काम संसार में कर जाए कि हमारा नाम अच्छे कामों के लिए याद किया जाए, यही अमरता है। जग में कोई जिया तो बापू तो ही जिया। यहाँ बापू शब्द सभी सज्जनों के लिए है जो अच्छा काम करते हैं। जग में कोई जिया तो बापू तो ही जिया। तूने वतन की राह में सब कुछ लुटा दिया। मांगा न कोई तख्त ना तो ताज ही लिया। अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। तो मैं ये गीत इसलिए गाया मैंने, जिस दिन तेरी ये पंक्ति खासकर मैं ध्यान चाहूंगी। जिस दिन तेरी चिता जली। चिता तो सबकी जल रही, चिता और चिंता में इतना ही फर्क है कि चिता मरने के बाद जलाती है, चिंता जीते जी जलाती है। लेकिन चिता तो तय है सबका जलना। पर जब हमारी चिता जलती है तो लोग रिश्तेदार रोने के लिए आते हैं, पर जब एक संत की चिता जलती है ना भाइयों, तो महाकाल को रोने के लिए आना पड़ता है कि हाय एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच से क्यों चला गया। जिस दिन हमारी करनी ऐसी हो जाएगी, उस दिन हमारा जीना और मरना दोनों सार्थक हो जाएगा। सुमित्रा माँ का अद्भुत चरित्र है। उनके चरित्र को इसलिए भी महान कहा जाता है। संत कहते हैं सुमित्रा जी का चरित्र इसलिए महान है क्योंकि अनुकूल परिस्थितियों में तो कोई भी अच्छा कार्य कर सकता है, पर माँ सुमित्रा ने प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को दृढ़ बनाए रखा, भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा। कथा आप सब जानते हैं कि माँ कहती है लक्ष्मण कभी अपने मन में ये अभिमान मत पालना कि मैं राम की सेवा करने जा रहा हूँ। सुमित्रा माँ कहती है लक्ष्मण तुम राम की सेवा करने नहीं जा रहे हो, तुम राम के लिए नहीं जा रहे हो, राम तुम्हारे लिए जा रहे हो।
क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर है तू तात कछु नाही। लोगों को लगता होगा कि राम जी तो राक्षसों को मारने के लिए जा रहे हैं या माता पिता की बात मानने के लिए जा रहे हैं। अनेकानेक लोगों को अलग अलग विचार लगते होंगे, पर लक्ष्मण मुझसे कोई अगर विचार पूछे तो मैं तो यही कहूंगी कि राम सिर्फ तुम्हें सेवा का अवसर देने के लिए वन जा रहे हैं। राम तुम्हें राम नहीं जा रहे हैं, राम के लिए तुम नहीं जा रहे हो, तुम्हारे लिए राम जा रहे हैं। तुम्हारे ही ये तुम्हारा सौभाग्य है, ये तुम्हारा सौभाग्य है पुत्र। तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर और कोई दूसरा हेतु नहीं है। रावण को मारना कोई बड़ी बात नहीं है लक्ष्मण। जो तीनों लोगों को कई बार मारकर कई बार जीवित कर सकता है, उसके लिए रावण को मारना कौन सी बड़ी बात है। जिसके भृगुटी के विलास मात्र से दुनिया चलती है, जिसके संचालन से सारा संसार चलता है, उसके लिए रावण को मारना क्या बड़ी बात। तो दूसरा कोई हेतु नहीं, हेतु एक है, वो है तुम्हें सेवा का अवसर देना। जा बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। और माँ का आशीर्वाद देकर लक्ष्मण जी राम जी की सेवा के लिए वन चले जाते हैं। एक गीत मैं गुनगुनाना चाहूँगी, इसके बाद भजन करते हुए, शायद अब समय भी हो चला है तो समय, वो गीत मुझे याद आता है, ईश्वर फिल्म का ये गीत है। उसमें एक माँ बिल्कुल माँ सुमित्रा की तरह अपने बच्चे को सुंदर संस्कार दे रही है। ये लोरी हरे, अब इसे लोरी ला सोवाए वर्गवा थे, फिर में है जगाए वर्गा था। ठीक है, तो आप मन थपकी दू फिर सुधू धने को धन। लारी 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 लारी। सुमित्रा जी की तरह एक माँ अपने बेटे को सुंदर संस्कार देते हुए गा रही है। लारी 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 लारी। कौशल्या में तेरी तू मेरा राम, तेरी यशोदा में तू मेरा श्याम। कौशल्या में तेरी तू मेरा राम, तेरी यशोदा में तू मेरा श्याम। लारी 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 लारी। तुलसी का रामायण गाऊंगी मैं, मीरा के पद गुनगुनाऊंगी मैं। तुलसी का रामायण गाऊंगी मैं, मीरा के पद गुनगुनाऊंगी मैं। वेदों पुराणों के हर मंत्र को लोरी बना के सुनाऊंगी मैं। वेदों पुराणों के हर मंत्र को लोरी बना के सुनाऊंगी मैं। तब से मिला मुझको जीवन नया, जीवन ये मेरा है अब तेरे नाम। कौशल्या में तेरी तू मेरा राम, तेरी यशोदा में तू मेरा श्याम। तेरी यशोदा में तू मेरा श्याम। और मेरे लिए ऐसा पारस है तू। माँ के लिए पुत्र क्या होता है?
संतान क्या होती है, सुनिए। मेरे लिए सा पारस है तू, छू कर जिसे मैं तो कंचन हुई। जब एक संतान को माँ छूती है तो माँ को ऐसा लगता है जैसे वो पारस है और ये लोहा, उसे छू कर वो सोना बन गया, उसका जीवन बदल जाता है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का, लगभग 4.5 साल का, और एक बेटी है 1 साल की। तो पहले भी मैं ये बात बोलती थी, लेकिन अब जो अनुभव होता है वो अनुभव वाकई अनुभव है। मेरे लिए सा पारस है तू, छू कर जिसे मैं तो कंचन हुई। मेरी तपस्या का फल तू मिला, मैं गंगा जल जैसी पावन हुई। जलते जलाया वो मन का दिया, जिसमें जले वो अंधेरे तमाम। एक साथ गाइए। कौशल्या में तेरी तू मेरा राम, तेरी यशोदा में तू मेरा श्याम। नारी 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 सूत के पैसे लगते लड़का। तो आयो आवो, मैं बस छोटे से भजन गा के प्रभु के चरणन वंदन करके आपसे विदाई लो। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। तो यही संदेश माँ सुमित्रा के चरित्र से आप सब गुरुजन मल्ला, माता मल्ला के इतने सुंदर मंत्र मल्ला, वेद के पाठ ला, मीरा के भजन ला, कबीर के भजन ला, लोरी बना के आप अपन बेटा ला सुनाइए। तो जरूर वो लक्ष्मण जी की तरह या अनेक विवेकानंद जी जैसे बहादुर, अच्छा और सुंदर बनी। ऐसे मोर आप सबके लिए शुभकामना है। और मोरो बर आप मन आशीर्वाद देवा। तो आओ ये भजन आपसे बताइए। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। मनवा राम नाम तू गाले, मनवा राम नाम तू गाले।
नौका पर शरीर को धारण करके हम इस संसार में आए हैं। और भजनकार ने हमें परदेसी कहा। परदेसी आया तो चढ़कर, क्योंकि परदेसी इस संसार में कुछ समय के लिए आते हैं, किसी दूसरे देश से आते हैं, और जैसे कोई परदेसी कमाने खाने के बाद फिर अपने देश को लौट जाता है, वैसे ही हम सबको भी जहाँ से आए हैं वहीं फिर से जाना है। तो रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है। तो ये नौका पार कैसे लगेगी? भजनकार ने बड़ी सुंदर बात की। तन की क्षण भंगुर नौका पर परदेसी आया तू चढ़कर, राम नाम पतवार बना ले, राम नाम पतवार बना ले, नौका पार लगा ले मनवा, राम नाम तू गा ले मनवा, राम नाम तू गा ले। सभी गाए। किसे पता है कल क्या होगा, किसे पता है कल क्या होगा, पता नहीं किस पल क्या होगा। क्या देगी दुनिया दस रंगी, क्या देंगे ये साथी संगी, क्या जाने तू प्रभु की माया, इस पल धूप तो उस पल छाया। हरि का नाम सुमिर कर पगले, हरि का बिगड़ी सभी बना ले मनवा, बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। हेलो कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, खाली कावर बैठे हावो, ताली कब बजाहू मंडली चले जाही तब। हैं जोरदार ताली बजाओ। और बहुत ही सुंदर सुमिता प्रसंग के ऊपर हमारी मानस कोकिला, हमारे छत्तीसगढ़ की धरोहर मानस शक्ति का हम प्रवचन सुन रहे थे।
सुमित्रा जी की वह गाथा भूरि भाग भाजन भयों के ऊपर आपने बहुत सुंदर सारगर्भित चिंतन प्रस्तुत किए हैं। निश्चित रूप से हम आपका हृदय से आभारी हैं। मैं तो यही कहूंगा कि ऐ नारी तुम तीन रूप में रिश्तों का वह बंधन हो, रची सृष्टि की इस माया में जीवन का तुम मंगल हो। तुम ही हमारी जननी बनकर नारी रूप नारायण हो, तुम ही हमारी भार्या बनकर नारी कर्तव्य परायण हो, तुम ही हमारी बेटी बनकर प्रेम सुधा का चंदन हो। ऐ नारी तुम तीन रूप में पवित्र प्रेम का संगम हो, पवित्र प्रेम का संगम हो, पवित्र प्रेम का संगम हो, पवित्र प्रेम का संगम हो। ऐसे नारी शक्ति का शुभागमन हमारे बीच में हुआ है। हम हृदय से साधुवाद ज्ञापित करते हैं परमादरणीय शिव साहू के संग समस्त साहू परिवार के साथ जिला मानस संघ जिला बेमेतरा श्रीमती लता साहू, शिव साहू और श्रीमती लता साहू। और आप दोनों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि हमारी नारी शक्ति का सम्मान आप दोनों के कर कमलों से होना है। अतः आइएगा और सम्मान की इस कड़ी में पहुंच करके, अभिनंदन की इस कड़ी में पहुंच करके हमें कृतार्थ करने की असीम कृपा करेंगे। परम आदरणीय श्री शिव साहू जी और परम आदरणीय श्रीमती लता साहू जी, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। जी हाँ, कोनो कहते घलोघा धन्य है ओ मैया ला जिन हमार शिव भैया जी से बेटा ला जन्म दे है, धन्य है वो महतारी ला जिन हमार लता भाभी जी से बेटी ला जन्म दे है। काबर बेटा अंश है तो बेटी वंश है, एक एक नहीं अपितु दो दो कुल की लाज होती है बेटियां, दो दो कुल की लाज होती है बेटियां। पाँव जान पनहि मिले हो औ भाग जान ससुरार हो, सिया राम भजो राम भजो अंजनी के लाल हो, सिया राम भजो और कोख जान बेटवा मिले हो, सबो संत लायक में मिलाए हो, सिया राम भजो राम भजो अंजनी के लाल हो, सिया राम भजो। ऐसे शिव और शक्ति एक साथ इस मंच पर विराजमान है। एक बार जोरदार ताली कलतल ध्वनि से अभिनंदन होनी चाहिए। और जी हाँ, स्वागत की इसी कड़ी में जिला मानस संघ की ओर से परम आदरणीय श्रीमती लता साहू जी के साथ परम आदरणीय श्री शिव साहू जी का जिला मानस संघ की ओर से हम अभिनंदन करना चाह रहे हैं। अतः परम पूज्य भाई धर्मेंद्र साहू आदरणीय महाराज जी विराजमान हैं, आदरणीय वैष्णव जी, हमारे माखन सर जी, हमारे देवदास सर जी, डॉक्टर साहब और भाई धर्मेंद्र जी सहित हमारे विष्णु भाई विराजमान हैं। आइए हम सब मिलकर के जिला मानस संघ की ओर से हम हमारे दोनों इस महान महाशक्ति को का अभिनंदन करें। जिला मानस संघ की ओर से आप सबकी करतल ध्वनि के साथ। भाभी एक कनी मंच मेरी बहन, एक मिनट। हाँ, हम आपको इस मंच से सादर। आज गजब सुर साज सजे थे पायल चुंगड़ी कंगना, आज गजब सुर साज सजे थे पायल चूड़ी कंगना, और दिव्य लोक सा बहक रहा था यह मोहभट्टा गांव का अंगना, मोहभट्टा गांव का अंगना, मोहभट्टा गांव का अंगना। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। और आइए अभिनंदन की इस बेला में हम मिलने जा रहे हैं
इस मंच के संयोजक, इस मंच के संरक्षक और इस मंच के आयोजक परम आदरणीय शिव साहू सर जी का हम अभिनंदन करना चाह रहे हैं इस मंच के माध्यम से। अतः हमारे जिला मानस संघ के समस्त पदाधिकारी सभी आइए शीघ्र। जी हाँ, तबला बेटी झांझ मंजीरा मंच में तुम गुंजाई हो, धन्य देवियो धन्य बहनों, मानस प्रचार सुनाई हो, मानस गान सुनाई हो। आपको आने वाले समय में राघवेंद्र सरकार की ऐसी मनोकंपा से यह मन सस्ता है, समर्था है, तो आपका स्नेह है, आपका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहेगा। और आइए जिला मानस संघ की ओर से सभी साथी आए बिना बुलाए, सबके सब आइए। भाई संतोष साहू जी, डॉक्टर साहब और खिलावन वर्मा जी सहित हमारे तमाम सभी सदस्य आइए सभी आइए। और हमारे शिव भैया जी सहित हमारी लता भाभी का अभिनंदन जिला मानस संघ की ओर से करना चाह रहे हैं इस मंच पर। और आप सभी दर्शक दीर्घ से विनम्र आग्रह है कि जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। और आदरणीय वर्मा जी आप भी चले आइए। और जितने भी हमारे मानस के साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं आप सभी आइए, क्योंकि मैं आप सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूं। आप सब हमारे बीच इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति है, अतः आप सभी आइएगा, बिना बुलाए आइए, आप सभी आइएगा। और आइए, छत्तीसगढ़ की इस मिट्टी की महक तब प्रस्फुटित होती है जब कोई कवि के हृदय इच्छा से छत्तीसगढ़ की मिट्टी के प्रति कोई गीत आलोकित होती है। ऐसे सहज एवं सरल व्यक्तित्व के धनी भोला सिंह वर्मा ग्राम बेरा से पहुंचे हुए हैं और वो अपनी कविता इस मानस मंच पर रख रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। आप सभी को अभिनंदन, आप सभी को प्रणाम। माता पिता गुरु ल बंदो, माता पिता गुरु ल बंदो, बंदो मोह भट्ठा के माटी, माता पिता गुरु ल बंदो, बंदो मोह भट्ठा के माटी, जीव चराचर जगत के बंदो, जीव चराचर जगत के बंदो, बंदो देश के माटी, बंदो देश के माटी। छत्तीसगढ़ के माटी सुमिरो सतगुरु संत आधार, छत्तीसगढ़ के माटी सुमिरो सतगुरु संत आधार, पूर्वज और जन जन ला सुमिरो, सुमिरो बंदो सिर जावन हार, बंदो सिर जावन हार। धनहा खेत में सुघर घर बनैया महान है, धनहा खेत में सुघर घर बनैया महान है, ये घर के रहिया जम्मो झिन महान है। हम सबो ला बुलैया, हम सबो ला बुलैया, शिव भाई महान है, शिव भाई महान है। राम कथा के कहैया मन, राम कथा के कहैया मन महान है, सुनैया मन घलो महान है, सुनैया मन घलो महान है। अवैया जवैया और जगैया और ऊँघैया मन घलो महान है, ऊँघैया मन घलो महान है। मानस गंगा माँ विराजित राम भगवान है, मानस गंगा माँ विराजित राम भगवान है। ढोला अधूरा करत प्रणाम है, ढोला अधूरा करत प्रणाम है। प्रगट होते संत भगवान, प्रगट होते संत भगवान, जय जवान किसान वो देश महान है। प्रगट होते संत भगवान, जय जवान जय किसान वो देश महान है। सृष्टि रचैया कण कण में बसैया, सृष्टि रचैया कण कण में बसैया, सदगुरु घलो महान है। संपूर्ण संपदा छत्र छाया सदा, धरती और आसमान है, धरती और आसमान है। 33 कोटि देव विराजे, 33 कोटि देव विराजे, गौ माता श्री महान है। संत अतिथि ठग जग भिखारी के मनैया, संत अतिथि ठग जग भिखारी के मनैया, वो छत्तीसगढ़ महान है। बाहरी सुपा काणी मूसर माँ घलो भगवान है, बाहरी सुपा काणी मूसर माँ घलो भगवान है। धन्य धन्य भाग हमार पूरा होते सबके अरमान है, धन्य धन्य भाग हमार पूरा होते सबके अरमान है। जन्मभूमि मोर बेरा के माटी, जन्मभूमि मोर बेरा के माटी, ढोला अधूरा करत प्रणाम है, ढोला अधूरा करत प्रणाम है। जन्म से मरण तक साथ देवैया, जन्म से मरण तक साथ देवैया, जम्मो जिन गांव के मन महान है। जिनम मानवता गुण के खान है, जिनम मानवता गुण के खान है, वो आदमी घलो महान है, वो आदमी घलो महान है। रिश्ता मनैया जिम्मेदारी निभैया, रिश्तेदारी मनैया जिम्मेदारी निभैया, बहु बेटा मन घलो महान है। नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए माता के रूप में
बेटी के रूप में और भार्या के रूप में। तो आइए, पत्नी मोर महान हवै, पत्नी मोर महान हवै, मोरे सकल जहान हवै। पत्नी मोरे महान हवै, मोरे सकल जहान हवै। सेवा करथे वंश चलाथे, सेवा करथे वंश चलाथे, तेकर से मोरमान हवै, तेकर से मोरमान हवै। झाड़ू कपड़ा भोजन खेत खार के करथे काम, झाड़ू कपड़ा भोजन खेत खार के करथे काम। सास ससुर पति बच्चों की सेवा, सास ससुर पति बच्चों की सेवा। मिले नहीं एला आराम, मिले नहीं एला आराम। मुधरहा ले अधरतिया तक, मुधरहा ले अधरतिया तक गोबर कचरा खेत। भरथे कोटना माँ पानी, भरथे कोटना माँ पानी। सुनते सही थे सब्बो जिनके, सुनते सही थे जम्मो जिनके। सहन शक्ति के जीते जिनगानी, सहन शक्ति के जीते जिनगानी। नहीं है कम शिक्षा कर्मी ले, नहीं है कम शिक्षा कर्मी ले। बिना पढ़े कमाथे तनखा, बिना पढ़े कमाथे तनखा। पत्नी एक रिश्ता अनेक, जम्मो सेवा माँ तत्पर रही थे, जम्मो सेवा माँ तत्पर रही थे। करथे बिना कहे मोरे मन का, करथे बिना कहे मोरे मन का। पत्नी एक रिश्ता अनेक, पत्नी एक रिश्ता अनेक। दामान जीजा बाप का सम्मान हवै, पत्नी मोर महान हवै, मोरे सकल हान हवै। बिहाव के बंधना माँ बंध के, बिहाव के बंधना माँ बंध के। तूरा ले हमला पति परमेश्वर बना थे, बिहाव के बंधना माँ बंध के। तूरा ले हमला पति परमेश्वर बना थे। मन चला कुंवारा पनला, मन चला कुंवारा पनला। इधर उधर से बचा थे, इधर उधर से बचा थे। लाइन गोल माँ पंखा डोला थे, लाइन गोल माँ पंखा डोला थे। सुघर भोजन पकवान बना थे, सुघर भोजन पकवान बना थे। पति से वाला पत्नीच निभाते, पति से वाला पत्नीच निभाते। प्रेम रोग और जम्मू रोग के दवा पिलाते, जम्मू रोग के दवा पिलाते। नारी माँ पैदा होए, नारी करे, नारी माँ पैदा करे संतान, नारी माँ पैदा होए, नारी में पैदा करे संतान। नारी बिन संसार अधूरा, नारी बिन संसार अधूरा। करिहौ धन नारी के अपमान, करिहौ धन नारी के अपमान। कैथे ढोला सिंह अधूरा, कैथे ढोला सिंह अधूरा। दुनिया के आन बान शान है, कैथे ढोला सिंह अधूरा। दुनिया के आन बान शान है। नारी सब महान है, सबके सकल जहान है, सबके सकल जहान है। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया ढोला राम वर्मा जी। आपने कविता के माध्यम से हमारे एक दिवसीय विराट मानस संगोष्ठी में आपने चार चांद कर दिए आपके वाणी ओज से। और कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करते हुए परम सम्मानी राजेश वैष्णव जी, ग्राम घोटवानी शाजा, आइए आपका मंच पे हार्दिक अभिनंदन है। परम सम्मानी नरोत्तम वर्मा जी व्याख्या में मंच पर विराजमान होने की अपार दया करेंगे। तबला पर भाई दौलत राम साहू जी, ग्राम पीपर भट्टा। आइए, साथ में भाई प्रमेश दास मानिकपुरी भी रहेंगे। बहिंगा हमारे त्रिवेणी संगम मानस परिवार के संस्थापक। भाई धर्मेंद्र साहू जी, आप हमारे अतिथि अभिनंदन में सम्मिलित होने की कृपा करेंगे। और डॉक्टर साहब डॉक्टर शंभूलाल साहू जी, खिलावन वर्मा जी और भाई संतोष साहू जी, हरिराम साहू। अतिथि अभिनंदन की प्रक्रिया चल रही है जिला मानस संघ की ओर से। यहाँ पर खड़ा हो जाइए और हमारे जिला मानस संघ की ओर से आपका अभिनंदन किया जाएगा आप सभी। और उधर प्रमेश दास मानिकपुरी जी, और आप भी आइए। और साथ ही साथ
जो पहुंचे हुए हैं हमारे जिला मानस संघ के साथीगण, आप सभी आइए। चूंकि मैं सभी का नाम का वाचन नहीं कर पा रहा हूं, अज्ञानतावश मुझे क्षमा करेंगे। देवराम साहू पार्षद सिंघौरी, देवराम साहू पार्षद सिंघौरी, आप भी आइएगा और इस अभिनंदन की कड़ी में हमें सहयोग करते हुए साहू परिवार की ओर से एक छोटी सी अभिनंदन स्वीकार करेंगे। जी हाँ, और स्वर कोकिला सरिता मानिकपुरी जी, आप भी आइए, हम आपका अभिनंदन चाह रहे हैं। ऐसे लाइन से खड़े होंगे, लाइन से ऐसे। और जिला मानस संघ की ओर से भाई अनिल रजक जी, भाई धर्मेंद्र जी, आप भी आइए, हम आपका भी अभिनंदन करेंगे। और स्वर कोकिला हमारे बीच में सरिता मानिकपुरी जी आ रहे हैं, आइए, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे भाभी मैं न्योता पुठवा था कि आप आओ, और हमारे बीच में हमारे स्वर कोकिला पहुंचे हुए हैं ये धराधाम में, होकर बैच लगा करके अभिनंदन करो। और निश्चित रूप से आपके आगमन हमारा सौभाग्य है। काबर नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग भगतल में, और पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जी हाँ, और आइए, अभिनंदन की कड़ी में हम सब जुड़े हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर शंभूलाल साहू जी, आयोजन समिति एवं मानस आयोजक, जस झांकी आयोजक, ग्राम हसदा बिरला परिक्षेत्र के अंतर्गत बहुत बृहद आयोजन के मुख्य कर्ता धर्ता गण हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा। और श्री संतोष साहू जी, श्याम बोरवेल से आदरणीय शत्रुघ्न निषाद जी, आप आइए और हमारे पार्षद महोदय का गुलाल से अभिनंदन करें। आइएगा अनिल भाई, जल्दी करिए, जल्दी करो। और हमारे साथीगण, आप भी भैया टोपी वाले, आप मंच में बैठो ना, मंच में बैठो, मंच में आओ, बढ़िया मंच में बैठो। आप भी आओ भैया, आपको बोल रहा हूँ, हाँ, दोनों आप मंच में बैठो, बढ़िया संगीत में साथ दीजिए। और आइए निसंकोच होकर के आइए, और आप भी आइए भैया, आ जाओ, आइए, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है इस राघवेंद्र सरकार की इस पावन मंच पर, पावन बेला पर। और हम जिसको सुनने जा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के और हमारे क्षेत्र के बहुत ही प्रख्यात मानस के प्रवक्ता, हमारे प्रेरणा स्रोत, अनेक मानस संगठनों में जिनकी महती भूमिका रही है, और जिला मानस सहयोग संगठन को जिनका सहयोग मिलने जा रहे हैं, परम आदरणीय नरोत्तम वर्मा जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और निश्चित रूप से यह धराधाम एक अलौकिक छटा, एक दिवसीय मानस संगोष्ठी का यह पल, ऐतिहासिक पल का हम सब गवाह बनने जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। और निश्चित रूप से त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ प्रीत से जोड़ो जी, त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ प्रीत से जोड़ो जी, अब क्या होगी इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो जी, जगत पिता पर छोड़ो जी, जगत पिता पर छोड़ो जी। जी हाँ, और निश्चित रूप से वही भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा है। बगैर उसकी प्रेरणा से, बगैर उसकी कृपा से, यह कृपा जब भगवान शिव की हुई तो निश्चित रूप से वह काम भी शिव जी द्वारा किया जा रहा है। और हम एक सेतु का काम जिला मानस संघ की ओर से एक छोटी सी प्रयास रहा है इस मंच को सजाने में, संवारने में। निश्चित रूप से आदरणीय शिव भैया, आपका जितना कहा जाए, हम तो आपका किस मुख से आपकी बड़ाई करें, बिल्कुल हमारे पास शब्द नहीं है। जी हाँ, और जो मिलना भगवान से तो मिल पहले इंसान से, और कैसे दर्शन देगा मालिक बिन पूछे दरबान से,
बिन पूछे दरबान से की पावन भाव। और हमारे समस्त मानस के आयोजक गण, हमारे मानस के संगठन के समस्त प्रबुद्ध जन का अभिनंदन के साथ हम सब जुड़े हुए थे। आइए जुड़ते हैं राजेश वैष्णव जी के साथ, प्रखर मानस के गीतकार, भजन गायक और सुगम संगीत, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत के साथ परम आदरणीय ओम प्रकाश जोशी जी, प्रसिद्ध भगवताचार्य, हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इस मंच पर आपका। और आइए हम आपका हार्दिक अभिनंदन चाह रहे हैं, मंचासीन होने की कृपा करेंगे। हम आपका अभिनंदन चाह रहे हैं परम आदरणीय जोशी जी। अगर एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। और एक छोटी सी कविता, एक मैं गीत गावत हूँ हमारे आदरणीय जी के लिए, काबर भाजपा के जिला अध्यक्ष घलो खरे, ऐसे हमला सूचना मिला थे। तो जोरदार ताली बजाओ, एक छोटी सी गीत, सुबह गीत हमारे अतिथि के लिए। दे 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 दीदी चरुम वाला पानी वो आहे अतिथि गोड़ धोही। लेन बजावन वो गोड़ धोही सुवरे मोर आहे अतिथि गोड़ धोही। गोड़ धोही सुवरे मोर आहे अतिथि गोड़ धोही। दे 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 दीदी चरुम वाला पानी वो आहे अतिथि गोड़ धोही। गोड़ धोही सुवरे मोर आहे अतिथि गोड़ धोही। गोड़ धोही सुवरे मोर आहे अतिथि गोड़ धोही। हमर भी मर बीच में आहे ओ जोशियो भैया, सुगम और रसता बताही। ये बताही सुवरे मोर सुगम और रसता बताही। ये बताही सुवरे मोर सुगम और रसता बताही। ये बताही सुवरे मोर सुगम और रसता बताही। दे 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 दीदी चरुम वाला पानी वो आहे अतिथि गोड़ धोही। गोड़ धोही सुवरे मोर आहे अतिथि गोड़ धोही। गोड़ धोही सुवरे मोर आहे अतिथि गोड़ धोही। भाई अनिल रजक से विनम्र आग्रह है कि हमारे बीच में उपस्थित हमारे अतिथि का तिलक लगा करके श्रीफल भेंट करके अभिनंदन करें। आदरणीय शिव साहू जी से विनम्र आग्रह है कि आप आइए। और हाँ, आदरणीय शत्रुघ्न निषाद जी, पार्षद वार्ड क्रमांक 6, आप आइए और हमारे बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय जी का सम्मान करेंगे, स्वागत सत्कार करेंगे एक श्रीफल और साल से। और कुछ पल पुनः हम जुड़ने जा रहे हैं मानस की इस दिव्य मंच में, शिव जी द्वारा सुसज्जित इस दिव्य मंच में। जी हाँ, जहां लताओं की यह बेलियां लगी हुई है, भगवान की अलौकिक छत्र छाया इस दिव्य दरबार में हमें मनमोहित करती है। ऐसी दिव्य दरबार जहां अनुराग की अलौकिक दिव्य विभूति यहाँ पर परिलक्षित हो रही है। ऐसे दिव्य वातावरण में जिला मानस संघ और यह मानस की समस्त विभूतियों का शुभागमन बहुत ही मन को उत्साहित कर देने वाली होती है। ऐसे छटाओं में आप सबका आगमन निश्चित रूप से अलौकिक है, अविस्मरणीय है। हम कितने कहें उतना ही कम है। और आइए एक छोटी सी आशीर्वचन के लिए परमादरणीय श्रद्धेय जी को मैं यह मंच सादर समर्पित करता हूँ।
संक्षिप्त उद्बोधन के लिए। बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बड़ा सुंदर पावन प्रसंग हमारे बहुत ही अंतरंग शिव कुमार साहू जी के नूतन गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बिना सत्संग विवेक न होई, और उनके साथी अनिल रजक जी जो बड़े मानस प्रेमी हैं, तो उन्होंने गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में एक दिवसीय विशाल मानस संगोष्ठी का आयोजन किया। और बड़ा सौभाग्य कि वैष्णव जी और उनकी पूरी मंडली यहाँ पर पधारी हुई है। खूब राग रागनी के जानकार हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये होना भी चाहिए हर कार्यक्रम में। बाकी तो हो लड़ाई है, जान ले, नाचना गाना कूदना ये सब है ही है, लेकिन सार बात भी होना चाहिए। कथा होना बहुत जरूरी है, भगवान की कथा बहुत आवश्यक है। आज आपने सुंदर गृह प्रवेश किया, नए घर में आप प्रवेश किए, और उस उपलक्ष्य में मानस की कथा हम सुन रहे हैं। कथा में आओगे तो फायदा होगा आपको, चाहे जान के आओ, अनजाने आओ, मन से आओ, बेमन से आओ, श्रद्धा से बैठो, बिना श्रद्धा से बैठो, आपको लाभ उसका मिलेगा, फायदा मिलेगा। एक सेठ जी थे, कहीं भी कथा होए तो उसको घर में कोचक कोचक के भेजते थे, जाऊं जी तुम जाओ, सब जाते गांव भर तुम भी जाओ, और वो सब जगह जाता था, लेकिन जहां कथा होए वहां भर नाचा है कहे तो रात भर जाग जाए, लेकिन कथा में नहीं आता था। बहुत जिद करके एक दिन कथा में भेजे। अब आ गए कथा में, जब आ गए कथा में तो गांव के सेठ माननीय सम्माननीय बड़े आदमी, तो हर कोई उसको जब आया तो आइए आइए आइए, जैसे मोला कहा था तो मन आइए आइए ठीक, तो वो आइए 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 आइए, बैठिए 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 इसी के, और बैठी और शुरू हुई राग रागनी। तो बड़ा आकर्षण तो है राग रागनी में और कथा में। जेला 4 नींद के गोली देवे ना तो नींद नहीं आवे, तो कथा में बुला ले, कथा शुरू होते वो सुतने शुरू होते हो, बोला नींद आ जाती है। वो बस कथा में बैठा और उसको नींद आ गई। वो 2 शब्द सुना था, आइए आइए और बैठिए, खंभा में बैठी सो गए। वो कथा पूर्ण हुई, सब कुशल गए, टेंट वाले बैठे रहे, तो कि सब उठबे नहीं, तो वो उठीस तो कहे सब, तो बोले सब गए आप भी जाइए। तो वो 3 लाइन सुनहरी से, आइए बैठिए और 3 वाक्य सुना था उन्होंने कथा में। यदि एक शब्द भी आप सुन लिए तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा भैया। एक दिन की बात, वो 3 शब्द को गूंजते रहता था, रात की नींद में जागे ना तो आइए आइए बैठिए बैठिए जाइए, और गांव खन्ना सेठ रही से रात के चोर घुसर के, डाकू घुसर के, अब वो उस निंदा आधा नींद में, और चोर मन घुसिन ना तो आइए 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 किस तो सहम के चोर मन जागा थे कि वो आइए आइए किस तो सहम के, वो पीछे लहुटे लगी तो किस बैठिए बैठिए इसी के, तो किस जान डरी से भागे लगी सो वहां से। दूसरा दिन सुबेरे जो चोरी नहीं करने से और चोरारी से वो समझ गए कि मुलत जान डरे हैं, पहचान डरे हैं, ये पुलिस में पकड़वा दी, जेल में डलवा दी। तो पहली चोरी करके रखी तेनो लान के उसेठ ला। तो कथा में आपको जाने अनजाने हर जगह हर चीज से आपको लाभ होगा, आध्यात्मिक लाभ होगा, भौतिक लाभ होगा, आपको लाभ होगा। 3 प्रकार के जो ताप हैं
दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज काहूँ नहीं व्यापा। भगवान की कथा सुनोगे तो 3 प्रकार के जो दुख हैं, एक शारीरिक कष्ट होता है, दैहिक फोड़ा फुंसी बुखार बीमारी सिमारी कुछ रोग हो गया वो, दैविक ये भूकंप ज्वालामुखी ये महामारी अभी उभरे हैं ना, बरोबर उभरे भी नहीं हैं, रोज 2000 4000 6000 केस आते हैं, अभी भी मास्क लगा के लोगन घूमत। महामारी कैसी महामारी आई थी, सारा दुनिया में त्राही मच गए। सबसे पहली आदमी के पास संकट आते काखर में जाते हो, भगवान के दरवाजा में जाते, भगवान के मंदिर में जाते। और ऐसा महामारी आई कि सबसे पहली ताला यदि कहीं लगी तो भगवान के मंदिर में। ऐसा दुर्दशा आँखी में देखे न भैया, शमशान घाट एक जन लेगा थे, तो एक जन नहा का थे, तो एक जन एम्बुलेंस में है, तो एक जन घर में कांव क्यों मचे है। ये महामारी ये नहीं होए यदि हम सही रहन तो दैहिक दैविक, तीसरा भौतिक जिसका निर्माण हम लोगों ने किया, जिसको हमने बनाया अपनी सुविधा के लिए। माइक बोलना चाहिए बिना माइक के, लेकिन हम ये बनाए आविष्कार करें कि हमारा आवाज दूर तक जाए, तो अपन सुविधा पर बनाए न हो सकत है, करंट आ जाए न। गजेन मोबाइल देखा था इसका गजेन, तोर ध्यान मोबाइल में है। तो जो चीज को हम अपनी सुख सुविधा के लिए बनाए हैं, करंट कहूं आगे तो चल दे नहीं, चढ़ोतरी में 2 मिनट लगी, फिर प्राण बचने वाला। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, हवाई जहाज क्रैश हो गया, रेल टकरा गई, बस पलट गई। तो ये भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप आपके हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे यदि आप भगवान की कथा सुनेंगे। बैठ करके सावधान होकर के कथा सुने। वैसे तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े सो जाम है उल्टो सीधो बीज। तो बस इतना कह करके मैं शिव साहू जी के पूरे परिवार को खूब आशीर्वाद, एक ब्राह्मण पुत्र होने के नाते आप सभी लोगों को भी खूब आशीर्वाद। मिश्रा जी का ये कहना था कि 2 मिनट बोलिए करके, तो मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ। धन्यवाद। और वैष्णव जी घलो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सुने के अवसर हम लोग प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्माननीय भगवताचार्य और भाजपा जिला अध्यक्ष सम्माननीय ओम प्रकाश जोशी जी, जो कि किन्हीं शब्दों में आपने भक्तिमय शब्दों से हमारे जनमानस को परोसे। इसके लिए निसंदेह आप साधुवाद के पात्र हैं। आइए बंधुओं, हमारे बेमेतरा क्षेत्र के साजा क्षेत्र से प्रसिद्ध भजनांजलि मानस मंडली के प्रमुख भैया राजेश वैष्णव जी, भैया नरोत्तम वर्मा जी के मुखारविंद से सुंथन। बोले सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। मंच पर विराजमान इन संतों का गुलाल से स्वागत करने के लिए मैं भाई छगन लाल साहू जी से निवेदन करता हूं कि मंच पर विराजमान हमारे इन संतों का गुलाल से स्वागत करेंगे। जैसे गुलाब बगियन में शोभा पाती है, वैसे ही गुलाल माथे की शोभा बढ़ाती है। जोरदार कलतर ध्वनि के साथ स्वागत करें हमारे बंधुओं का। तीरथ नहाए एक फल, तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल 4। नैनों से हम निखर रहे हैं, नैनों से हम निखर रहे हैं। हाथ में लिए गुलाल, हाथ में लिए गुलाल।
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी तक हमारे जय श्री सवेरे से अभी तक के मंच उद्घोषक के रूप में हमारे जिला मानस संघ के भाई परम सम्मानीय उद्घोषक महोदय भाई देवलाल सिन्हा जी हसदा से आप भी के भी सम्मान होना है। तो मैं परम सम्मानीय भाई छगनलाल साहू जी से निवेदन करता हूं कि साल और प्रतीक चिन्ह से सम्मान करेंगे। जोरदार ताली के साथ संतों की आगमन से मिट जाता मन की मलाल, धन्य धन्य हो जाते सजाते भृगुटी बाल, सजाते भृगुटी भाल। मुस्कुरा कर गम भुलाता जा, मुस्कुरा कर गम भुलाता जा, गुलशन गुल खिलाता जा, अतिथि धर्म निभाता जा, निभाता जा, निभाता जा। बहुत बहुत साधुवाद भाई देवलाल सिन्हा जी का, जो कि मानस दर्शन और जीवन अर्पण को लेकर के चल रहे हैं। मानस यात्रा को अपने जीवन को रामचरितमानस मय बनाने के लिए उनका यह जीवन कृतार्थ हुआ और निरंतर उनका यह सहयोग चलता रहेगा। आइए लीजिए आप लोग भी। मानुष तन मिला है बड़े भाग्य से, मानुष तन मिला है बड़े भाग्य से, हम ले ले खुशबू सत्संग के बाग से। श्रद्धा विश्वास से मन लगा दे तो, श्रद्धा विश्वास से मन लगा दे तो अवश्य परमात्मा मिलते हैं अनुराग से, अनुराग से, अनुराग से। इन्हीं भावों को लेकर के आप लोगों को यह धर्म मंच सादर समर्पित है। हरि 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 रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार।
हे जनक राय की लाडली मेरी ओर संत शिरोमणि तुलसीदास के चरणों में झुका कर माथा गाता हूँ श्री राम आपकी मैं भी गौरव गाथा। हे नाथ आपके गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता, किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बहुत ही पावन अवसर में आपने ये मंच प्रदान किया है, इसके लिए जिला मानस संघ और इस पावन कार्यक्रम के आयोजक भाई शिव साहू जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। वैष्णव होने के नाते से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नाम भी शिव है और आप सभी जानते हैं इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहई न को योग जप सा। हर कोई जब नया घर बनाता है तो अनेक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। भाई शिव ने घर भी बनाया तो नाम रखा अनुरागी भवन। क्या सुंदर नाम है। और बाबा तुलसी भी लिखते हैं मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा किए योग जप व्रत मख जा। बिना अनुराग के राम जी नहीं मिलते। एक घर हमारा है, ये हमारा आपका शरीर भी एक घर ही है। इसलिए तो बाबा तुलसी कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्तमीश्वरम। इस घर में रहने वाले भगवान नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है हमारे साथ, हमारे पास विश्वास नहीं है। तो इसका यह मतलब है कि हमारा घर है जिसमें भगवान रहते हैं। और भाई शिव ने जो घर बनाया वो भगवान के रहने के घर का घर है। आप समझ गए होंगे, हमारे अंदर भगवान रहते हैं, हमारा ये शरीर भगवान का घर है। और भाई शिव ने भगवान के रहने के घर के लिए घर बनाया और इसलिए उन्होंने इस भवन का नाम दिया अनुरागी भवन। निश्चित ही बहुत ही सुंदर आपने घर भी बनाया। लेकिन मुझे याद आता है कि महाराज विभीषण ने भी घर बनाया था। हम सब भी घर बनाते हैं और घर में हम बड़े बड़े अभिनेताओं की अभिनेत्रियों की तस्वीर लगाते हैं। और हमारे घर को देखने से यदि हमने तस्वीर लगाया है अभिनेता अभिनेत्रियों की तो लोग समझ जाते हैं कि ये भी वैसी है। मगर उसी घर में जैसे बाबा विभीषण ने लगाया, बाबा तुलसी कहते हैं रामायुध अंकित गृह शोभा बरनीन जा नव तुलसी के वृंद देखी हरस
चाहे हमारा शरीर रूपी घर हो, क्योंकि व्यक्तित्व को देखते ही जीव के इस मनुष्य के कृतित्व का पता चलता है। उसी तरह हमारे बनाए हुए घर को देख करके उस घर में रहने वालों के व्यक्तित्व का पता चलता है। निश्चित ही बहुत ही सुंदर आपने भवन बनाया, और भवन ही नहीं बनाया, नाम भी दिया अनुरागी भवन। और इसी अनुराग के कारण आपने पूरे जिले भर से अनेक विद्वानों को, कलाकारों को, मानस के हंसों को आपने बुलाया, यथा योग्य सत्कार किया। हम भी इस अवसर पे पधारे हैं और हमें जो समय मिला है, आइए हम क्या चाहते हैं, भगवान प्रकट हो जाए तो हम क्या मांगेंगे। राजा मनु के सामने भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने मांगा, भगवान ने कहा क्या चाहिए बोलो। तो मनु कहते हैं, ना सही चाहता हूं, ना गलत चाहता, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं, ना सही चाहता। और हम लोग क्या चाहते हैं? मनु कहते हैं, प्रभु प्रभु तेरी रजा में मेरी भी हाँ है, प्रभु तेरी रजा मेरी भी हाँ है, तुम्हारा नहीं मैं नहीं चाहता हूँ, तुम्हारा नहीं मैं नहीं चाहता, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता। हम लोग क्या चाहते हैं? 2 मिनट अपनी भावना रखता हूं मैं, फिर एक भजन। हम लोग पहले के जमाने में 1 नया, 2 नया, 3 नया, 5 पैसा, 10 पैसे का सिक्का होता था, आज तो बंद हो गया। तो हम लोग उसे गुल्लक में रखा करते। हमारे चाहने की बात है, चाह आनों से पैसों में आने लगी। कुछ पैसे हो गए तो सोचे कि इसको अब रुपया बनाया जाए, तो चाह आनों से, चाह पैसों से आनों में आने लगी, चाह आनों से रुपया बनाने लगी। जब कुछ रुपया बन गया तो बोले और रुपया हो जाए, यही तो जीव चाहता है। तो चाह आनों से रुपयों में आती रही, चाह रुपयों से रुपया भुनाती रही, और बहुत ज्यादा रुपया हुआ तो चाह रुपयों से कोठी बंगला बनाती रही, और चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जर से लगी, जर यानी पैसा, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी तो जी हरा हो गया। चाह हरी की हमको हरदम चाहिए, और चाह हरी से लग गई तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। इसलिए अपने मन से तो हम यही कहते हैं, मन रे कृष्ण नाम कहलीजे, बांके बिहारी कहली, कृष्ण नाम कहलीजे, बांके बिहारी कहलीजे, मन रे कृष्ण
सत्य करिमा साधु समागम कीजे गुरु के वचन सत्य करिमानो साधु समागम कीजे मन रे राम नाम कह लीजे श्याम नाम कह लीजे कृष्ण नाम कह लीजे बाके बिहारी भक्ति भागवत और कहाँ चित दीजे पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत और कहाँ चित दीजे राम नाम बिनु जन्म ही तू बिरथा का है जीजे राम नाम बिनु जीवन क्यों बिरथा का है जीजे मन रे राम नाम रस बही जात है त्रिषावंत हो पीजे राम नाम रस बही जात है प्यासा बन कर पीजे सूरदास हरि चरण ताकियो सूरदास हरि चरण ताकियो जन्म सफल कर लीजे
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राम कथा में जुड़ने का अवसर मिला है। बड़ा ही पावन और पवित्र अवसर है। आज यहाँ नवीन घर निर्माण हमारे साहू जी के माध्यम से हुआ है, शिव साहू जी के माध्यम से। और इस नवीन घर में आज पूजा अर्चना करने के पश्चात एक गृह प्रवेश का एक सुंदर अवसर है। और यह जो जगह है हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बेमेतरा जिला के पावन हृदय है, क्योंकि जहाँ तक कि इस जिला का फैलाव जहाँ तक के है उसमें से सबसे अगर प्रथम अगर कोई नाम होगा तो जहाँ पर जिला कार्यालय है, ऐसे जिला कार्यालय में हमारे बेमेतरा जिला के हृदय स्थल में शिव साहू जी ने एक बढ़िया सुंदर नवीन भवन का निर्माण किया। और उस नवीन भवन में आज गृह प्रवेश का एक सुंदर अवसर रहा है। और वही अवसर में मानो पूरे छत्तीसगढ़ नहीं हमारे बेमेतरा जिला के जितने भी मानस के मंडलियां हैं उन सबको यहाँ आमंत्रण मिला है। और वह उसमें से अधिकांश मानस मंडली के सदस्यगण यहाँ पर आए। मैं समझता हूँ कि यहाँ निर्माण के साथ साथ मानस मंडली के जिला स्तर के मानस संगठन का भी निर्माण यहीं से शुरू हो रहा है। एक तरफ घर की निर्माण हुई और दूसरे तरफ मानस सभा की निर्माण हो रही है। निश्चित रूप से मैं उसी में से एक मंच जो उस मानस संघ से जुड़ा हुआ हूँ। इस मंच के माध्यम से मैं मानस मंडली के सदस्यों को इस भाव से बताने की कोशिश करूंगा कि जिस भाव से हमारे शिव साहू जी ने जो अपने भवन का निर्माण किया, आज इस भवन का जितने लोगों ने यहाँ पर उपस्थित हुआ है उनमें से अधिकांश लोगों ने इस भवन का बहुत भारी भाव, इस भवन का एक सुंदर भाव सभी ने किया है। और वो भवन में एक काबिलियत है, इतना बड़ा भवन तैयार कर लेना और इतने बड़े भवन को बनाने में कितना इनका व्यय हुआ होगा वो उन्हीं को मालूम है। लेकिन जिसने भी देखा इस भवन को देख करके प्रसन्न हो गए। और हमारे मानस संघ के लोग भी अपने इस आज के विस्तार को देख करके हमारे मानस संघ में जुड़ने के लिए हमारे बेमेतरा जिला के अधिकांश मानस मंडली चारों दिशा से, बेमेतरा जिला के चारों दिशा से मानस मंडली का आगमन हुआ। और उन सभी ने एक प्रकार से सहमति भी दी है कि इस मानस
जिला स्तर के इस मानस संघ का गठन होना चाहिए और उसके बाद जैसे मानस संगठन के माध्यम से हम जितना अच्छा कर लें, उस मानस संगठन को हम जितना उपयोग कर लें मानस के लिए, मानस की बढ़ावा के लिए, मानस के कल्याण के लिए और मानस के विस्तार के लिए, ये दोनों चीज को देख करके आज मुझे भी एक बड़ा सुंदर अवसर मिला है और उसी बीच में दो शब्द इस मन के माध्यम से राम कथा की भाव को प्रेषित करने का अवसर मिला हुआ है। मैं उसी प्रसंग को, इस प्रसंग को हमारी बेटी अभी आप सबके बीच में प्रस्तुत कर रही थी, उसी प्रसंग की थोड़ी सी भाव मैं आप भी के बीच में रखना चाहूंगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से प्रस्तुत कर रही थी, मैं अपने हिसाब और यही मानस की गरिमा भी है। हाँ, मानस के एक ही प्रसंग को जितने लोग इस मंच पर बैठे थे उन सबको एक ही प्रसंग में बुलवाते जाओ, लेकिन सभी का अलग अलग ही भाव उत्पन्न है। यही मानस की गरिमा है और यही मानस की उपलब्धि है। तो जितने भी लोग पढ़ेंगे कुछ न कुछ अलग दिखना ही पड़ेगा। ये मानस की गरिमा है, उन्हीं से मैं एक भाव उस भाव को लेकर के करूं जिस भाव की आज आवश्यकता है। वर्तमान समय में उस भाव की आवश्यकता है और कौन सा भाव? वो है अपने संतान को, अपने परिवार में जन्म लेने वाले उस बालक को, उस बालिका को कैसा संस्कार मिले, कैसा भाव मिले और उसी भाव को आधार मान करके मैं अब कोशिश करता हूँ, क्योंकि 14 साल का वनवास राम को माता केकई के माध्यम से हुआ और उसे वहां के महाराज दशरथ जी ने स्वीकार किया। 14 साल के वनवास में माना और वनवास केवल राम जी के लिए ही हुआ था। सीता जी की वहां कोई चर्चा, लक्ष्मण जी के लिए भी कोई चर्चा होगा, लेकिन एक भाव यहां से प्रस्तुत होता है कि जब पति को इस प्रकार की जंगल जाने का, हाँ, जंगल में जाने का, अगर 14 साल जंगल में जीवन बिताने का अगर कोई अनुरोध करे और उसे अगर वो मान ले, पत्नी के पहले धर्म का होते इला शुरुआत करिस माता सीता। बोले कि विवाह के उपरांत पति और पत्नी दोनों अलग अलग नहीं माने जाए। जब तक ले विवाह नहीं हुए तब तक ले अलग अलग रही, लेकिन जैसे विवाह में जब बंधन में बंधते तो मतलब अलग अलग दोनों मिल करके एक हो जाए। तो एमा अलग अलग भाव राम ला वनवास देवत है और सीता ला घर में छोड़त है, तो अंग है दो भाग में बटत है और जहां दो भाग में बटत है तो समझ ले कि वो जीवन के दाम्पत्य जीवन के कोई अर्थ बिल्कुल ना निकल पाए। तो सीता जी कहे कि पहली बात तो यही है कि जहां पति हो वहीं पर पत्नी को जाने की कोशिश करना चाहिए, चाहे वो घोर जंगल की ही यात्रा क्यों ना हो। और आज के जमाना में जैसे हो ना, तो एक ठन बात वही ले ना, हमन 14 साल था जैसे कमाए खाए बर जात हन कि चल देते। एक जन हाँ 1 साल ले ऊंची टंगाए है, पत्नी है घर में, जीवन की ये आनंद का विषय नहीं है, जीवन का ये सूत्र बिल्कुल नहीं है। रहो वहां रहो जहां दोनों के दोनों रहो, वही जीवन है। अपने विवाह करने के पश्चात तो सीता जी तैयार हो गए। अब सीता जी तैयार हो तो ये देखेगी कौन सा भाव में। राम जी स्वयं ब्रह्म है, सीता जी भक्ति है, तो ये मेरे बाद के जीव है। तो जीव को उपाधि कौन मिली? तो बोले यहाँ पर मिला लक्ष्मण भैया जी को। वो हो सुनिस कि प्रभु श्री राम जी वनवास जा रहे हैं,
साथ में जगत की माता जानकी जी का भी वहां प्रभु श्री राम जी के साथ में जाना हो रहा है। तब वो जैसे सुनी कि नहीं, तो तुरंत सारी बातें को भूल करके दौड़े दौड़े वहां पर आए जहां पर प्रभु श्री राम जी विराजमान थे, और आ करके निवेदन करने लगे। हाँ, अच्छा, निवेदन इस बात का था, जब से हम लोगों का जन्म हुआ है और जन्म होने के बाद बोले कि प्रभु आपके साथ ही मेरा रहना हुआ है, और आज जब वनवास आपको जाना हो रहा है तो मैं ये कैसे यहीं पड़ा रहूं? मेरा तो धर्म है, मेरा भाव है कि जहां पर आप रहोगे, जहां पर आपका निवास होगा, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। ऐसा उनके मन में आया और प्रभु श्री राम जी से निवेदन किए, और फिर राम जी आखिर में कह दिए कि चलो भाई मैं तो ले जाऊंगा, लेकिन माता जी से, मानो भगवान भी सोचे रही सोही कि माता जी कर जा करके एक पुत्र लटक दे, शायद सोचा रहा होगा। लेकिन जैसे ही माता जी के पास में गए तो धन्य है वो माता ला। रामायण के सारी पात्रों में एक अनुपम, अनोखा, अलौकिक अगर कोई पात्र है तो वह है माता लक्ष्मण जी की मां सुमित्रा। यथा नाम तथा गुण, ओकर नाम भी है। सु मतलब सुंदर, और मित्र, जो सुंदर मित्र हो वो सुमित्रा। और बड़ा सुंदर मित्रता की भाव को जागृत करते हुए लक्ष्मण जी के बोलते बोलते ऐसे वो गिस न हुआ, तो हालांकि विदा मांगे पर गए हैं, विदा मांग करके प्रभु श्री राम जी से जाओ, लेकिन बोल नहीं सका तो हुआ। ओकर से पहले बहुत मुश्किल से थोड़ा कुछ बात बोले, बात है ओकर बोले में रंग ढंग नहीं रही से, लेकिन वो बोले कम है और सुमित्रा माता ज्यादा समझे है। और यही ला एक महतारी और बेटा के बीच के बात बताए जाते हैं कि जैसे महतारी मन एक के नहीं छोटे से बात आते अपन बेटा के ऊपर में तुरंत महतारी समझ जाते, और वही महतारी जो समझ के तो उन्हें धन है, तुरंत समझ गए और समझ करके कहने लगे कि सीधा सीधा कि अगर राम को वनवास हुआ है और राम जी जब वनवास जा रहे हैं तो तोर यहाँ का काम है। आज के जमाना में हो नहीं तो बड़ा खुश हो जा रही थी, कितना खुश होती कि जिन समय भगवान वनवास जाना रही से तेन समय भरत और शत्रुघ्न तो घर में केवल राम और लक्ष्मण रही से, तब राम जी वनवास जाना है। दशरथ जी महाराज व्याकुल अवस्था में है कि शायद मरना स्थिति में, न होकर चेत है, न होकर सुरता है, न कुछ नहीं है। वो समय अगर बांसतीज ना तो लक्ष्मण अकेला बांसतीज, और बिना मांगे बिना बोले एक क्षत्रिय राज पोगरी पाती सो। लेकिन कहीं कि ये राजपाट के चक्कर में पड़ जाना ये जीव के काम नो है कि, तो बोले जीव का काम क्या है, तो बोले जीव का काम यही है कि जब मौका मिल जाए तो उस परम पिता परमात्मा उसके अधीन हो जाओ, बस होकर अधीन हो गए। और अधीन होकर के केवल यही भाव दिया कि मैं राम जी के साथ में वनवास जा रहा हूं, विदा मांगने आया। तब वो कहिस कि यहाँ तो कोई काम नहीं है, ओकरे संग जात यहाँ काम है कि मानो एक भाव है कि एक माता का धर्म यह होना चाहिए कि अपने पुत्र को अगर योग्यता के पूर्ण रूप से अगर विवाह उपरांत अगर हो जाए तो ऐसे स्थिति में जहां तक के हो सके उस मार्ग में ले जाने की कोशिश करें, उस मार्ग में पहुंचाने की कोशिश करें जिस मार्ग में चल करके इस जीवन को पाने की धन्यता, जीवन के पाने का भाव प्राप्ति हो, उस मार्ग की वो पार मार। मैं एक दिन छोटे से कथा सुने रहे हैं। बाल्यावस्था में एक माँ लड़का मन जब पढ़े बर जाए ना, तब पढ़े बर जाए तो लड़का छोटे से कोई चीज ला संगवारी मन के स्कूल के चोरी ज्यादा नहीं तो उस समय कलम चोरावत रहे हमन पढ़न तेंद्रे वो कलम के अबर चोरी हो, पेन मन नहीं बाँचे, तो छोटे से कोई चीज ला चोरा करके घर में ले
लईस ना तो अपन महतारी के पास में रखीस, बोला कि ये देखो। तो वह केवल एक ही बात बोलीस कि बहुत अच्छा काम करे तू। गरीबी घर है, पेंसिल लेके जरूरत नहीं पड़ी, लान ड्रेस। तो वो लड़का ना बल मिल गई। तो वो कहिस कि मैं बढ़िया ले गया हूँ यहाँ से, लड़का मन के अपने अपने बीच के चोरी। तो महतारी बड़ा खुश हो गए, बोला डांट नहीं करिस, ओकर सबासी कर दे। ओकर परिणाम का निकलिस तो वह रोज के शुरू कर दे, और शुरू करिस ना तो धीरे से चोरी करे के इस तरह बढ़ गए, चोरी करे के इस तरह बढ़ गए। और स्तर जब बढ़िस तो अतेक बड़ी स्तर में फंसिस कि बोला सीधा सीधा जेल हो गया। और जेल होइस तो ओकर सजा होइस, सजा होइस तो बोला बोलिस के फांसी की सजा है। आखिर में वो लड़का ला फांसी के सजा है। और फांसी की जब सजा होइस तो फांसी देख पहली एक ठो नियम बना है कि आखिरी तोर का इच्छा है। मरैया ला उसने पूछते कि थे कि भाई आखिरी इच्छा क्या है। तो वो पुलिस के थे कि एक बार मोर माँ से दर्शन करा दे, और कुछ नहीं, एक बार मोर माँ से दर्शन करा दे। किस तब वो बोला ओकर माँ ला पकड़ पकड़ा करके लानी सो लान करके ओकर सामने हम खड़ा करीस कि ये तोर माँ है। तो वो है वो समय अपन माँ ला जब का ताकत से बन पड़ी सो कर वो पूरा ताकत लगा करके देवे करीस झाफड़। झाफड़ जब पड़ीस ना तब इसके लिए मारे का बरस। तब बोलिस कि अगर पहली बार मैं चोरी कर दे रहे हूं, बहुत बड़े सुंदर भाव, पहली बार अगर मैं चोरी कर दे रहे हैं वो समय अगर थप्पड़ मार करके मुझे सुधार दे रही थी तो आज ये फांसी में चढ़े के अवसर बोला। मानो यही भाव मां सुमित्रा प्रभु श्री राम जी के साथ में लक्ष्मण जी को उनके साथ में करने की कोशिश की। और यह कहने का भाव दिया कि हर माँ अपने पुत्र को इसी प्रकार के भाव में उसे ले जाने की कोशिश करे जहां से जीवन की धन्यता हो जाए। और वो चले तो बोले कि मैं राम जी के साथ में क्यों जाऊं। तो उसका कारण भी बढ़िया सुंदर बताया है कि बोले कि आज अयोध्या रात्रि जैसा हो गया है। रात्रि जैसा तो बोले कि रात्रि कैसा। तो बोले रात्रि ऐसा है कि जहां पर राम है वो जगह अपने आप पवित्र है, वहीं प्रकाश है। और ऐसे प्रकाशित जगह राम जी के साथ में है। और राम जी अगर अयोध्या से कहीं चला गया तो यहाँ तो पूरा अंधेला और अंधेला ही है। इसलिए बेटा शत्रु है लक्ष्मण, तू राम जी के साथ में, जहां राम जी रहेंगे वहीं प्रकाश होगा। और उस प्रकाश में आज अवसर मिला है। जान पाए सिया राम बन जाहि। अच्छा, आखिर में ये प्रसंग में तो बड़े भाव तो ये भी आते कि आखिर राम ला वनवास काबर हो है। तो एक बढ़िया सुंदर बात अगर कोई बता है तो सुमित्रा माता बता है। राम जी ने जितना भी कुछ बातें कहा होगा वो सारी बातें वो अपनी जगह की बात है। लेकिन सुमित्रा माता ने कहा, सुमित्रा माता की इच्छा यह हुई कि आखिर राम का वनवास काकर भाग से हो है कि तो बोले कि लक्ष्मण तोरे भाग से हो है। और इसमें किसी का भाग्य नहीं है। भाग्य किसका है तो बोले लक्ष्मण तुम्हारा, तुम्हारे भाग राम बन जाए। अच्छा, एक और बात बताए, तय चल देवे अगर साथ में ना तब राम राम बन ही। लक्ष्मण तो अगर राम के साथ में अगर चले गए तब समझो कि राम राम बन ही। और नहीं जावे तो बोले राम राम नहीं बन सके कि तुम्हारे भाग, तोर भाग्य है राम ला राम बना दी, राम ला राम बना दी। और कैसा राम बना दी तो बोले मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दी। इसलिए बेटा तुम जाओ, तुम्हारी आवश्यकता है, वहां आपका काम है।
और तुम्हारे भाग्य है, इसी बात के लिए जन्म हुआ है कि आप राम की सेवा करो। मतलब कितने सुंदर बातें हैं कि वो राम के चरणों में अपने पुत्र को समर्पित कर दे, और नहीं तो फिर दुनिया तो और दुनिया की स्थिति खाली वो सियान मन के लिए आजकल, और वो सरकार मन के घलो विचित्र विचित्र नियम है भाई। कोनो है अपन महतारिल घर ले निकाला थे तो बोला नहीं ठीक है ना, उसके लिए वो आश्रम बनवा दिया गया। तो बोले उन आश्रम को बनाना बंद कर दे, बल्कि ये बात बनाए की कोशिश कर कि कौन सा ऐसा क्रिया किया जाए कि हर माँ अपने बच्चों के साथ में रहे और वो बच्चा मतलब राखना पड़े। और एक बात तो और है कि जिन्हें बने बने तीनों मन हटा देते तब बड़ा दुख लगता। जेकर मन करे पाले पोसे के अगर शक्ति नहीं है, बड़ा दुख में पड़ गए ते मन अगर एक आध कभी कभी कोई छोड़ दे तो छोड़ दे। कत को बड़े बड़े तनख्वाह वाले मन और वही मन ज्यादा करते, इसे सुनब में आते ज्यादा काबर इसे करते कि इसकी तो बोले कि सब अच्छा लगते, लेकिन सियान है जब सियान होते ना तेने समय अच्छा लगे नहीं कि देकर से कि कोनो ला अपन दाई दादा के सेवा कर ले, अपन दाई दादा के सेवा जतन कर ले, ऐसे ककरो इच्छा नहीं। और ओकर इच्छा नहीं है तो ओकर कारण वही है कि एला जाग डाल दे है, अपन वहां पड़े हुए है। मैं एक दिन छोटे से एक प्रसंग में सुने रहे कि एक छोटे से बालिका अपन माँ बाप संग चल दी, वह अचानक जाते जाते ऐसे जगह में चल दी कि जहाँ ओकर वो सियनहीन दाई है वहाँ रहा वो वही आश्रम में डाल दे रही सोला। और अचानक वो पहुंच गए और पहुंचिस तो बोला चिन्ह रही और चिन्हिस तो ओकर पास में जाए कोशिश करिस तो ओकर दाई दादा रोक दी सोला। और जब रोक दिस तो सीधा सीधा बोले कि अब आज का दिन ले मैं पूछत रहे हो दाई के बारे में तो तुम कुछ नहीं बताते रहे हो, अब दाई जब मिल गए तो मैं तुम्हार मन कर नहीं रहा हूं, ये दाई कर रहे मैं दाई के पास में रही। तो वैसे मैं सुने रहे बात ला तो वो लड़का अतका बीच के भूमिका बने रही से कि वो अपन दाई दादा अपन दाई ला अपन घर में लाने से और ला करके बड़ा प्रेम से रेस की। और देखिए कि जैसे ही घर में आए के बाद में वो घर के जो प्रेम है वो जब उबल के सामने मई तो क्या बात, अगर परिवार एक हो जाए तो घर के प्रेम जो है सबसे उत्तम प्रेम है। ये सब बात लग कही और आखिर में बात तो बहुत सारी है और समय भी मैं ध्यान रखा था कतका कन बोलाऊंगा है ना, वही हिसाब से। तो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं दशरथ जी महाराज के जो ओकर भवन के जो शोभा है ओकर शोभा के वर्णन ला जतका देवी देवता है तेमन सबके सब गाय सबके सब मन गायन करे की और सबके सब बड़ा आनंद मनाए भी है कि आज दशरथ जी के आंगन में प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ है। और यह भवन अपने आप में पवित्र है, बड़ा सुंदर है, बड़ा पावन है। ये सारी बातें सभी ने देवी ने देवताओं ने सभी ने कहा। लेकिन जब राम जी का वनवास जब हुआ तो जतका झनमन बने के रीते मन सबके सब वहां से मानो एक कल्टी मारे बरोबर भाव आ गया। तेन समय एक बढ़िया सुंदर भाव आया है कि पूछिस कि आखिर ये वही दशरथ जी महाराज का घर है, भवन है। एक बार सारी देवताओं ने उसका भारी बड़ाई भी किया और एक अवसर आया तो वहां कोई रहने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा है। इसकी शोभा दशरथ भवन की को कवि बरने पार, कवियों में भी इतना कोई भाव नहीं है, कवियों में भी इतना कोई शक्ति नहीं है कि वो महाराज दशरथ जी के भवन का वर्णन कर ले। ऐसा महान और इतना विशाल महाराज दशरथ जी का भवन। और एक अवसर ऐसे आया, एक समय ऐसा आया कि वहां कोई रहने को तैयार नहीं। प्रजा परिवार और नगरवासी उस समय अयोध्या में जब राम जी को वनवास हुआ तो निश्चित राम कथा में यह वर्णन है कि वहां कोई
रहने की इच्छा किसी के मन में नहीं। किसी ने नहीं कहा कि हम लोग अयोध्या में रुक जाएंगे। सभी ने कहा जहां राम है वहां चले जाएं। तब समझ में आई कि कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। कीमत मौत की नहीं श्वास की होती है। पूजा तो हर कोई कर लेते हैं यारो, पूजा तो हर कोई कर लेते हैं, लेकिन पूजा में मन का विश्वास अगर बढ़ जाए तो पूजा में विश्वास की जरूरी है, विश्वास जरूरी है। पूजा करिए देख ले, उपास सबके सब उपास है, 12 महीना भारी सारी उपास है। और उपास तो सब है, लेकिन उपास के अर्थ का है तीन ककरो पास में नहीं। मैं बिरला में कहूँ घटना में फंसे रहे भैया। पान ठेला में पान खा ले के बैठी तो मैंने एक दूसरे से चर्चा करत रही। और उस समय पान की कीमत रही, बहुत पहले की बात है, जब हम बिरला स्कूल में पढ़ाते रहे, मतलब शुरू 8वीं 9वीं पढ़े बार जब गए रहे, तो मोर आँखिक देखे बात आया। वो है ना, जब इकट्ठा हुई ना तो एक आदमी हाँ गाड़ी या कुछ ले रही, तो वो बढ़िया दुकान से मिठाई खरीदी और जब का रहते सब लोग मिठाई इसे दिस गाड़ी ले स्वागत। वो मिठाई ला कोई नहीं खाई। वो दिन वही जो 8वें उपास अष्टमी उपास रही से, अरे आज तो मेरा वो अंग्रेजी में उसने अपन के दिन के आज तो मेरा ऐसा है वैसा है, ऐसे कोई नहीं खीनो कर मिठाई ला। और उसके बेर जब पान के नो बदे ना तो सबो पान ला चुहक। तब मैं कहिया कि पान हाँ और मिठाई में कतका अंतर है। मिठाई ले खा लेते तब बन जाए, पान ल खाए बरते होशियार हो गए, लेकिन एक मिठाई नहीं खाए। और जब मिठाई नहीं खाए तो मन में ये भाव पैदा हो गया कि आज मैं उपवास हूं कि तो पान ला घलो नहीं बंद कर सके एक दिन। मानो ये भाव ऐसे है कि दिखलावा के, और मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहा। ये जो प्रसंग मोर मिले रही से तेकर भाव केवल यही है कि जैसे माता सुमित्रा जी ने अपने पुत्र को राम के साथ जोड़ने के लिए सहर्ष और हरदम तैयार, उसी प्रकार से सारी माताओं को चाहिए कि अपने पुत्र को, बेटी हो या बेटा, उसे कहीं न कहीं से उस परमात्मा के मार्ग में आप लोग जोड़ने की कोशिश करें, ताकि उनका जीवन धन्य हो जाए। इस जीवन पाने का अर्थ उनको मिल जाए। इसी भावनाओं के साथ में हृदय से पुनः साधुवाद ज्ञापित करते हुए इस परिवार को और मानस संघ के सभी सदस्यों को, जिन सब की मेल मुलाकात से आज इतना सुंदर और इतना पवित्र और इतना एक कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है, जिसकी कल्पना हमने तो कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार से कार्यक्रम आज इस बेमेतरा में और बेमेतरा के पावन धर्म में होगा। और हम सब एक समिति की गठन करेंगे और यहाँ पर इतना विशाल मकान को देख करके हम लोग वहाँ राम कथा कहेंगे। आज अवसर मिला, आप सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बोल सियावल रामचंद्र की जय। है जिंदगी, है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता
बोल भक्त वत्सल भगवान की। ना चाहूं सोने चांदी, ना चाहूं माल खजाना, अंत समय जब आए मेरी अपनी दर्शन दे जाना। प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, दया करके दर्शन तुम्हारा दिखाना। प्रभु मेरे दिल में सदा याद प्रभु मेरे दिल में सदा याद दया करके दर्शन तुम्हारा दया करके दर्शन तुम्हारा प्रभु मेरे दिल में सदा याद
हैं कि ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। क्यों? खूब तरसाया है तुझे तेरी ही ख्वाहिशों ने, खूब तरसाया है तुझे तेरे ही इन ख्वाहिशों ने, अब तू ही इन ख्वाहिशों को खुद तरसती छोड़ दे, खुद तरसती छोड़ दे। किया काम कोई न तेरी खुशी का, आए एक ही लोग से उतरे एक ही घाट, माया लगी संसार की तो हो गए 12। क्या करने आए थे और क्या करने लगे। इसलिए प्रभु किया काम कोई न तेरी खुशी का, किया काम कोई न तेरी खुशी का, क्षमा करके अपने शरण में लगाना, क्षमा करके अपने शरण में लगाना, प्रभु मेरे दिल सदा याद एक निवेदन अंतिम पंक्ति में, क्योंकि हम सब फंसे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं फंसा हुआ नहीं। ब्रह्मानंद का ये प्यारा पंक्ति, फंसा हूं मैं माया के चक्कर में बारी, फंसा हूं मैं माया के चक्कर में बारी, ब्रह्मानंद बंधन से मुझको छुड़ाना, ब्रह्मानंद बंधन मुझको छुड़ाना, प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, दया करके दर्शन तुम्हारा दिखाना, दया करके दर्शन तुम्हारा, प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, प्रभु मेरे दिल में सदा 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 याद आना। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत आग्रह के साथ बहुत प्यार भरा आमंत्रण भाई खेलन साहू जी, एक आध दो भजन के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हेलो, परमादरणीय श्री राजेश वैष्णव जी भजनांजलि मानस परिवार घोटवानी साजा के द्वारा हम भजन का आनंद ले रहे थे और उनके मधुर मधुर भजनों में हम वह रस
भजनामृत का रसास्वादन कर रहे थे और एक दो भजनों के लिए हमारे परम सम्माननीय श्री खेलन साहू जी बैजलपुर, उनके मुखारविंद से हम भजनों का आनंद आप तक पहुंचा रहे हैं। उनका रसास्वादन करने की अपार दया करेंगे। महाराज जी मंच पर बैठे रहेंगे। श्री राधे, जय श्री राम। तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करें भैया खेलन साहू जी का। आइए, सुबह से हम देख रहे थे, आपकी राह निहार रहे थे। आपके पग पड़े इस धरा में पावन हो गए, आपके पग पड़े इस धरा में पावन हो गए। नाच उठा मन का मयूरा, नाच उठा मन का मयूरा, जैसे सावन जैसे मौसम, सावन हो गए, सावन हो गए, सावन हो गए। लीजिए, यह धर्म मंच आप लोगों आपको सादर समर्पित है। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना हाय मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना दिल नहीं लगता, मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिना दिल नहीं लगता। तेरे बिना तेरे बिना
मुझको तड़पाने वाले, रात को जगाने वाले, मुझको तड़पाने वाले, रात को जगाने, सपनों में आने वाले, निंदिया उड़ाने वाले, सांवरिया तेरे बिन दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता। दर्शन को अखियाँ प्यासी, दर्शन की झलक जरासी, दर्शन की हूँ अभिलाषी, सुन लो वो घट घटवासी। दर्शन को आंखें प्यासी, दिखला दो छटा जरा, सुन लो मेरी पुकार, तेरे बिन दिल नहीं लगता, 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 तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना दिल का हाय मेरे दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता, हाय मेरे दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता। वो मोहन मुरली वाले, जीवन है तेरे हवाले, सुन ले मेरे दर्द न्यारे, मुझको भी गले लगा ले, सुन ले मेरे दर्द न्यारे, मुझको भी गले लगा, तन पे तेरा प्यार, हाय मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता, हाय मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता, तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना हाय मेरे दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता, हाय मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता, हाय मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता, हाय मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम।
सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। जय रघुनंदन जय सिया राम। 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 हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। भात भ्रात को हे परमेश्वर। भात भ्रात को हे परमेश्वर। स्नेह तुम्हें दिखलाते हो। भात भ्रात को हे परमेश्वर। स्नेह तुम्हें दिखलाते। नर नारी को प्रेम की ज्योति। नर नारी को प्रेम की ज्योति। जग में तुम्हीं जलाते हो। नैया के हे मनहारे। हो नैया के हे मनहारे। जपू मैं तुम्हारो जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। बहुत बहुत धन्यवाद। गीत मीत प्रीत संगीत। गीत मीत प्रीत संगीत सुर संगम झनकार। गीत मीत प्रीत संगीत
सुर संगर झनकार आपके सुमधुर भजन से मिलता है ढेरों प्यार, मिलता है ढेरों प्यार। और तब जनमानस को मिलती है शांति और श्रद्धा सुमन की सजती है श्रृंगार, सजती है श्रृंगार। सुमधुर गीत संगीत से आपने हमारे खिलन भैया और भैया नरोत्तम जी जो है व्याख्या बड़ा ही मार्मिक ढंग से आपने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्रों को संवारा। इसके लिए निसंदेह आप साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत आभारी संतों, बहुत बहुत आभारी संतों, कोटि कोटि धन्यवाद इस सफल प्रस्तुति पर देते हैं आपको साधुवाद, देते हैं आपको साधुवाद। आप लोगों के सम्मान के लिए मैं परम सम्माननीय श्री बिहारी यादव जी आएंगे और मंच पर विराजमान इन संतों का विदाई भेंट करेंगे। भाई लखन वर्मा जी आप भी साथ में रहेंगे। एक भजन और प्रस्तुति होना है, उसके पश्चात तैयार रहेंगे। उसके बाद त्रिवेणी संगम मानस परिवार बहिंगा भाई प्रमेश दास मानिकपुरी, सविता मानिकपुरी जी और आपके सभी साथी एक भजन के पश्चात इस मंच पर आपका हमें प्रेम सहयोग मिलेगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सुख मिले ऐसे
शंकर हरिओम। आइए आइए भाई बिहारी राम यादव जी और लखन वर्मा जी। इसके राम मंदिर से आए हैं, वहाँ से देवरी से ही आए हैं डायरेक्ट, भाषा पहुँचाया इस नॉलेज से, वो डायरेक्ट देवरी फिर निकल गए, बस नहीं मिली इसका। हेलो आइए स्नेह भेंट के लिए भाई लखनलाल जी। त्रिवेणी संगम मानस परिवार बहिंगा तैयार रहेंगे। भाई दौलत राम साहू जी मंच पर ही रहेंगे और भाई देवराम साहू जी भाई भागीरथी यदु जी से भी निवेदन है कि स्नेह भेंट के लिए आप सहयोग प्रदान करेंगे। भाई छगनलाल साहू जी यह एक दिवसीय विशाल मानस संगोष्ठी का कार्यक्रम निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा। बहुत ही शुभ पावन अवसर भाई शिव साहू के निवास में जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें, सम्मान दें। सुनकर मधुर प्रस्तुति आपकी, सुनकर मधुर प्रस्तुति आपकी, सबके मन में खुशी छाई, लेकिन समय डोर में बंद कर हम दे रहे हैं प्रेम विदाई, हम दे रहे हैं प्रेम विदाई, हम दे रहे हैं प्रेम विदाई। आप ये हमारी सलाम याद रखना, आप ये हराम हमारी सलाम याद रखना, मिलेंगे हर वक्त ये पैगाम याद रखना। नगर बेमेतरा के वार्ड मुभट्ठा की ये मानस संगोष्ठी का धर्म मंच याद रखना, याद रखना, याद रखना। खोकर सीप सागर की, खोकर सीप सागर की लहरों में समा जाता है, बस कर कोई यादों में चला जाता है, चला जाता है। यादों की खुशबू से महकता है ये चमन, इस विदाई पर आपको सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। करतल ध्वनि के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्मान करें।
शिव साहू जी अगर यहीं पर हो तो तत्काल मंच के पास आने की अपार दया करेंगे। भाई शिव साहू जी। आइए भाई शिव साहू जी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सबसे पहले बैठे भैया मोर उसमें बैठे ही चलते। विशेष सहयोग आप रुकना आइए त्रिवेणी संगम मानस परिवार बहिंगा भाई देवराम साहू जी का मंच पर सहयोग मिलेगा आधे घंटे। सविता मानिकपुरी जी, भाई अर्जुन साहू जी ताला वाले, भाई देवराम साहू जी भी मंच पर